श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यातिर्हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। माता राम मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे दयालो रामचंद्रो नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मार्तरीयस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। शानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं रतपापवृन्दम् वाराणसीनाथवनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपदे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधिये वासिष्ठाय नमो नमः।
यम प्रवजन्तमनुपेतमुपेति कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्वाजुहाव पुत्रेति तन्मेतया तर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मतितिर्षतां नमोऽन्दम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तम व्याससुनमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। श्री हरि कथा के रसगत महावीर बलवान आयो आसन ले हुआ तेज पुंज हनुमान। श्री व्यास ऋषि के पद कमल बारंबार मना गुण गावो श्री राम कृष्ण के श्री हनुमत हो जय जय श्री राधा रमण जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारण को छाणी के मैं आयो तेरो द्वार हो वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। शिव समान दाता नहीं विपत विदारण लज्जा मेरी राखियो शिव नंदी के सिवा। बार बार वंदना हजार बार वंदना बार बार वंदना हजार बार वंदना वंदना बार बार वंदना हजार बार वंदना बार बार वंदना हजार बार वंदना। भागवत पुराण को बार बार वंदना भागवत पुराण को बार बार वंदना। भक्तों के भगवान को बार बार वंदना भक्तों के भगवान को बार बार वंदना बार बार वंदना। गौरी की वंदना शंकर की वंदना गौरी की वंदना शंकर की वंदना गौरी की वंदना शंकर की वंदना गौरी की वंदना शंकर की वंदना। गौरी के नंदना को बार बार गौरी के नंदना को बार बार वंदना। ओ गौरी के नंदना को बार बार वंदना।
गौरी के नंदना को बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। भक्तों के भगवान को बार बार वंदना, भक्तों के भगवान को बार बार वंदना। भागवत पुराण। सीता के राम को बार बार वंदना, सीता के राम को बार बार वंदना, सीता के राम को बार बार वंदना, सीता के राम को बार बार वंदना। राधा की श्याम को हजार बार वंदना, राधा कृष्ण को हजार बार वंदना। अंजनी के नंदना को बार बार वंदना, अंजनी के नंदना को बार बार वंदना, अंजनी के नंदना बार बार वंदना, अंजनी के नंदना को बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना। श्री शुकदेव जी को बार बार वंदना, श्री सुखदेव जी को बार बार वंदना, स्वामी शुकदेव को बार बार वंदना, स्वामी सुखदेव को बार बार वंदना, श्री गुरुदेव को हजार बार वंदना, श्री गुरुदेव को हजार बार वंदना, संतों के संत को हजार बार वंदना, संतों के संत को हजार बार वंदना, स्वामी निरंजन को बार बार वंदना, स्वामी निरंजन को बार बार वंदना, संत निरंजन को बार बार वंदना, संत निरंजन को बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। भक्तों के भगवान को बार बार वंदना, भक्तों के भगवान को हजार बार वंदना, भागवत पुराण को बार बार वंदना, भागवत पुराण को। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शेष बुद्धि लखन लाल की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय,
जगतगुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। श्री अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण सुखदेव भगवान की जय। राम रसिया श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। धर्मपुरा पावन धाम की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। परम मंगल में भगवान श्री बालकृष्ण की वांग्मयी प्रति स्वरूपा भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान कथा यात्रा के इस पावन पड़ाव में प्रथम दिन के इस मंगल में बेला में भगवान के पावन श्री चरणों में विराजमान धर्म भूमि, प्रेम भूमि, भक्ति भूमि, संस्कार भूमि, संतों की पावन भूमि, भगवत कथा सत्संगियों की पावन भूमि, धर्म भूमि, धर्मपुरा धाम के एवं आसपास के अन्य अन्य ग्रामों से भगवत कथा रस पाने पधारे संतजनों, सम्मान्य बुजुर्गजनों, भाइयों, परम श्रद्धा में, वात्सल्य में, करुणा में, ममता में मेरी माताओं, मेरी बहनों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चों, आइए चित्त होकर के एकाग्र मन से भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं। कल सायंकाल हम सब लोगों ने भागवत के महात्म्य की चर्चा संक्षिप्त में ही किया है। भागवत भगवान का वांग्मय स्वरूप है, शब्द स्वरूप है परमात्मा का। इस कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए, हम उन जैसे जीवों के उद्धार के लिए भगवान अपनी करुणा कृपा से, किसी के दबाव में नहीं, किसी के प्रेशर में नहीं, भगवान परम स्वतंत्र है, करुणा वत्सल है, और अपनी करुणा से उस परमात्मा ने हम जैसे कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए स्वयं भागवत बनकर के भगवान प्रकट हुए हैं। भागवत भगवान का साक्षात वांग्मय रूप है, शुद्ध स्वरूप है, शब्दावतार है भगवान का। 24 अवतार है ना भगवान के। उन 24 अवतारों में कलयुग में भगवान का शब्दावतार है। आने वाले समय में तो कली है ना, कल की अवतार धारण करेंगे ही करेंगे। वो तो तब करेंगे जब करेंगे, वर्तमान में तभी भगवान भागवत के रूप में प्रकट हुए। भागवत साक्षात भगवान का तेन यम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। हरि का ही रूप है भागवत। कृष्ण ही भागवत है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये कृष्ण ही है और कोई दूसरा नहीं। सतयुग में परमात्मा जगदाधार, जगत नियंता नारायण विष्णु के रूप में प्रकट हुए जीवों के कल्याण के वास्ते। तो जो भगवान सतयुग में विष्णु बन करके प्रकट हुए, त्रेता में वही राम बने, और जो त्रेता के राम है वही द्वापर का कृष्ण है, और जो द्वापर के कृष्ण है वही कलयुग के भागवत भगवान है। भागवत बोलचाल की भाषा में पुराण जरूर कहना पड़ता है, क्योंकि पुराण के रूप में भगवान आए, पर सच ये भागवत पुराण नहीं है। भागवत हकीकत में भगवान है। इसीलिए तो जयकारा जब लगाते हैं तो कहना पड़ता है, बोलो भागवत भगवान की। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये कृष्ण ही है। इसका मतलब क्या हुआ? धर्मपुरा में कृष्ण भागवत के रूप में भगवान ही पधारे साक्षात।
आपके इस पवित्र भूमि में, पुण्य भूमि में भगवान ही कृपा करके भागवत के रूप में पधारे हैं। और हम क्या सुन रहे हैं? भागवत सुन रहे हैं, यानी भागवत के रूप में हम भगवान को ही सुन रहे हैं। भागवत के नीचे बैठे, यानी ठाकुर जी के श्री चरणों में ही हम बैठे हैं। भागवत का दिव्य दर्शन, भगवान का दिव्य दर्शन ही हो रहा है। तो भागवत सुनने का मजा जिसको जीवन में आ गया, भागवत सुनने का मजा जिसको जीवन में आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। इस कठिन कलिकाल में हरि नाम ही आधार है और भागवत के रूप में श्री कृष्ण का अवतार है। भागवत के रूप में श्री कृष्ण का अवतार। बोलो भागवत भगवान की जय। तो कल महात्मा की चर्चा कर रहे थे। एक बार कोई भागवत सुन ले, केवल एक बार। जब नारद जी ने प्रश्न किया ना, महाराज ये बताइए भागवत की कथा श्रवण करके किन किन पापियों का उद्धार होता है? सनकादिक महाराज बोले, नारद जी पहले तो आपके प्रश्न ही बड़े विचित्र हैं, प्रश्न ही गलत है। आप पूछते हो कि भागवत सुन करके कैसे कैसे पापियों का उद्धार होता है। तो हम ही आपसे प्रश्न करते हैं, आप ही बताओ, क्या भगवान की कथा सुनने के बाद पापी लोग और बचे रहते हैं क्या? कि कुछ % में पाप बचा रहता है? विचित्र बात करते हो नारद जी। सारी उम्र एक बार कोई भागवत सुन ले, केवल एक बार, 50 बार सुनने की जरूरत नहीं है। जैसे परीक्षित एक बार सुने हैं, एक बार भागवत सुन भय परीक्षित पार। तो जब परीक्षित का पार हो सकता है तो क्या हमारा उद्धार नहीं होगा? अवश्य। तो सारी जिंदगी एक बार सच्चे मन से भाव से भागवत की कथा सुन लो। सज्जनों, तुम्हारी उद्धार ही उद्धार है, तुम्हारा बेड़ा पार ही है। एक बार तुम्हारे पास समय नहीं है ना, तुम बार बार समय का ही रोना रोते हो, टाइम नहीं है महाराज। तो चलो अच्छी बात है, टाइम नहीं है नहीं, मशीन तो है हम सब। कलयुग है ना, कल कारखाने का युग है, तो आदमी भी मशीन बन गया है। समय नहीं है तो समय नहीं, तो एक बार सुन लो ना। 60, 70, 80 साल में एक बार भी नहीं सुन सकते, एक बार सुन, ठीक है? नारद जी महाराज बोले, और एक बार भी कोई नहीं सुना, बिना एक बार सुने कोई मर गया तो महाराज क्या उसका उद्धार नहीं होगा? सनकादि बोले, ओह, बिना सुने कोई एक बार भी नहीं सुना और मर गया तो सनकादि बोले, नारद जी ऐसा करे, अगर वो जीते जीते एक बार नहीं सुन के और कहीं मर गया तो मरने के बाद एक बार सुन ले नारद जी, उसका कल्याण ही कल्याण है। बोलो भागवत भगवान की। मरने के बाद एक बार भागवत सुन। नारद जी तो आश्चर्य में डूब गए, क्या बात है हमारा। जब आदमी मर जाएगा तो फिर कैसे सुनेगा? जीते जी कोई भला सुन ले तो बात समझ में आता भी है, लेकिन आप कहते हैं कि मरने के बाद भी सुन। मरने के बाद कोई कैसे सुन सकता है? शनकादिकों ने कहा, सूक्ष्म शरीर से सुन, आत्म शरीर से सुने। ये वाला शरीर तो गया है, अग्नि में भेंट हो गया, स्वाहा हो गया, तो स्थूल शरीर से नहीं सुन सकता, तो कारण शरीर से सुन ले भैया, इसे आत्म शरीर कहते हैं। अच्छा, तो महाराज किसने सुना मरने के बाद? आपके पास कोई प्रमाण है? सनकादिकों ने कहा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही क्या है? प्रत्यक्षम किम प्रमाण, हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मरने के बाद किसने सुना। तो कहा, मरने के बाद धुंधकारी ने सुना। किसने सुना? मरने के बाद धुंधकारी ने सुना है। अत्र ते कृतिश्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण
पापहानि प्रजायते। शनकादिक महात्मा कहते हैं इस इतिहास को सुनकर के तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि भगवान की कथा श्रवण करके कैसे कैसे पापी तर जाते हैं। इस इतिहास के सुनने से पापहानि प्रजायते, जन्म जन्मांतरों का पाप समाप्त हो जाएगा भगवान की मंगलमयी कथा से। इसलिए परम पवित्र इतिहास होने के नाते हे नारद जी हम तुम्हें सुनाते हैं। और सनकादिकों ने धंधकारी की कथा सुनाई है ना। धंधकारी की कथा हम जीवन भर सुनते आ रहे हैं। कथा से हम अच्छी तरह परिचित हैं। एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण है, तुंगभद्रा नदी के किनारे उसका गांव है। उसके गांव का नाम सर्वोत्तम नगर है। जैसे धर्मपुरा ऐसे ही वो सर्वोत्तम नगर है। तुंगभद्रा नदी तटे, तुंगभद्रा नदी के किनारे वहां बहुत सारे ब्राह्मण रहते हैं। ब्राह्मणों का गांव है। उसमें एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण है। यथा नाम तथा गुण, संतोषी सदाचारी ब्राह्मण। भगवत कृपा से उसके पास कोई बात की कमी नहीं थी। माताओं, भरपूर अकूत संपत्ति परमात्मा ने उस ब्राह्मण को दिया था। पर समस्या ये थी, ब्राह्मण को भगवान ने खाने के लिए तो भयंकर दिया था, पर दुर्भाग्य है कि उसको कोई खाने वाला नहीं दिया था। अर्थात उसके कोई संतान नहीं थे। उसकी पत्नी का नाम है श्रीमती धुंधली बाई। ब्राह्मण बिल्कुल सीधा सरल सदाचारी शांत है, लेकिन ब्राह्मण जितना अनुकूल है उसकी पत्नी प्रति है बहुत ज्यादा बोलने वाली, लड़नतीन किस्म की है। लेकिन एक बात लिखा है, मुंह तो चलता है लेकिन उसका हाथ भी चलता है, काम बहुत करती है। हमारे यहाँ बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, जेकर मुंह चलते हैं जेकर काम घलो में करते हो, मुंह चली काम करी तो हाथ चली तो मुंह चल भी करी। वैसे ही बोलती, मुंह से भयंकर लड़ती थी, भयंकर झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। वो तो ब्राह्मण देवता थरथर कहां ब्राह्मण ला मार बोली गई हो। पास पड़ोस के लोग उसके थरथर कांपते थे। ब्राह्मण तो वैसे भी परेशान था ही, पूरे गांव के अगल बगल के पास पड़ोस सब परेशान। तरिया में जाती, तरिया में धंधोड़ देती थी। पथरा पर झगड़ा है, मोर बाप के घट होता है। दूसरा कपड़ा खाते उठा फेंक देती। जनता है गांव बड़े बाजार में वर्दी निकलती, इस गांव के गोठान गैया मन सब निकला था तो गोबर पर झगड़ा करती। हाँ महसिल में देखा तो गोबर दे रे घरे, गांव वाली बिचारी वाला झुमा धर के पीछू पीछू रहेगा है नहीं। तो गोबर की जरूरत है तो जा, तो नहीं घर के छत से खड़े हो चिल्ला। वो गाल में देखा तो गोबर दे थे, गोबर लोग उठाई थे, मैं 12 बजा तो कर चिल्ले चे सुन के, अरे आदमी तो आदमी घर बगाए मन झचकता है। एक जन मैसी गोबर दे रहा, जब चिल्ले नहीं तो घर जाए गोबर ला सुन के, गोट ला सुन के मैसी झजक दे दई हो। वो कहां गोबर दी, चिकन पचो बना दी बेचारे। ऐसे वो धुंधली हर अरे हर जेड़ा हो जाती तेरा चरे रे चर। तो ब्राह्मण तो वैसे ही जाने, तो बाल बच्चा नहीं उसका दुख, और सबसे ज्यादा दुख घर वाली का। तो जितना उपाय करना चाहिए पुत्र प्राप्ति के लिए, उस ब्राह्मण देवता ने सब कुछ किया, पर कोई उपाय काम नहीं आया है। इलाज भी करवाया, वैद्यों से, डॉक्टरों से, देवी देवताओं की शरण में गया, जोत भी जलवाया, बैगा गुनिया भी किया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। उदास मन से एक दिन ब्राह्मण आत्महत्या करने चला, जंगल चला गया। देखो नाम तो है आत्मदेव, लेकिन आत्मदेव आत्महत्या करने गया। और वहां जंगल में एक सन्यासी मिला। ब्राह्मण ने सन्यासी को नमन किया, क्योंकि जगत का गुरु ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का गुरु
सन्यासी वैरागी वैष्णव होता है। इसलिए इस मर्यादा का ध्यान रखते हुए, चूंकि वो ब्राह्मण पढ़ा लिखा था, इसलिए इस मर्यादा का परिपालन किया है। सन्यासी को प्रणाम किया। सन्यासी ने पुनः क्या हाल है, क्यों रो रहे हो? और सन्यासी बेचारा कहा समझता है जंगल में आए हैं तो भगवान ने सुरसा कर करके रोत हुई है, भगवान के वियोग में रो रहा होगा, है वैरागियों। और पूछने पर पता चला वो भगवान ने सुरसा नहीं करे रही हुआ और लेकर वियोग में रो रहा है, संतान नहीं। सन्यासी ने अपने ढंग से बहुत समझाने का प्रयास किया, ज्ञान में शब्दों से रिश्ते नाते संग न जावे दुनिया से क्या काम, बंदे केवल एक सहारा प्रभु का पावन। किसका है ये? किसने लिखा है इसको? क्यों करता मन तेरा मेरा, संसार मुसाफिर खाना है, क्या लेके तू आया जग में, क्या लेके अब जाना है। जागो हर क्षण व्यर्थ न जावे, यम का बुलावा आएगा, तेरे ही सब कुटुंब कबीला अर्थी चिता सजाएगा। जागो। आप कहेंगे हम तो जगे हैं, अभी तो यहां बैठे हैं, प्यारे हम जगे हैं, लेकिन हम रात्रि की निद्रा से जगे हैं, अभी मोह की निद्रा से हम जगे नहीं हैं, अज्ञान की निद्रा से हम जगे नहीं, हम तो भयंकर गहरी नींद में सोए हैं। आदमी जगा हुआ कब माना जाएगा? सही अर्थों में वही आदमी जगा हुआ माना जाएगा। लेकिन मैंने जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जिस दिन विषयों से वैराग्य हो जाए, प्रपंचों से वैराग्य हो जाए, समझ लो उस दिन तुम जगे हो, अभी तो कस के सो रहे। तो सन्यासी ने ब्राह्मण देवता से कहा, जागो हर क्षण व्यर्थ न जावे, यम का बुलावा आएगा, तेरे ही सब कुटुंब कबीला अर्थी चिता सजाएगा। बागों में ना सदा रहेगी हस्ती गाती हरियाली, सदा न रहने पाएगी सुंदर चिड़ियों की खुशियाली। मिट्टी का है खेल खिलौना, मिट्टी में ही खोना है, महल अटारी और खजाना, अंतकाल शव खोना है। याद करो सुरता करो, याद करो जो वचन दिया था भगवान से, सदा बजूंगा सीताराम, तो सांस सांस में आस यही हो, रसना तू रट ले है। सूर्य कहे हृदय के निवासी, मीरा मेरे गिरधारी, निरंजन चातक बने श्याम ही, तुलसी चातक बने श्याम ही, निरंजन कबीरा होता। भक्ति में ऐसी शक्ति है कि भय से हमें छुड़ाएगी, करके पावन प्रभु चरणों तक पतितों को ले जाएगी। करके पावन प्रभु तर चरणों तक पवित्रों को ले जाए। अब आप समझ गए ये भजन किसने लिखा इस कविता को? तुलसी चातक बने श्याम हित निरंजन कबीरा होता है। जिस महाराज की कथा आपके गांव में कितने बार हुई है? संत निरंजन जी महाराज की कथा कितने बार हुई? 4 बार। वाह, ये उन्हीं महाराज जी का लिखा हुआ शब्द है। बहुत भाव। तेरे ही सब कुटुंब कबीला अर्थी चिता सजाएगा। बिल्कुल सजाएगा। तू गया
तू जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। तू थोड़ी खाएगा, वो तो सब खुद खुद के दूसरे लोग खाएंगे। तू जो कमाया है, तू जो कमाया है, तू जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा। तू जो कमाया है, तू जो कमाया है, तू जो कमाया है, तू जो कमाया है, तू जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाए। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये जिंदगी है। जब तलक ये सांसें, तब तलक ये जिंदगी। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये जिंदगी है। जब तलक ये सांसें, तब तलक ये जिंदगी है। सांस टूट जाएगी तो, सांस टूट जाएगी तो रिश्ता छूट जाएगा। सांस रुक जाएगी तो रिश्ता टूट जाए। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाए। तू जो कमाया है, तू जो कमाया, तू जो कमाया है, तू जो कमाया है, तू जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। क्या लेके आया क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाए। जय हो। ले गया राजकुमार और इन्हें खिलाया फूल फूल तोड़े। बिल्कुल सटीक बात। ऐसे निकालो ना, डायरेक्ट इसको ऐसे ही बोलो। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, पीढ़ी है कयामत की, पीढ़ी है कयामत की। भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो जिंदगी की राहों में रंज गम के मिले। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाए। क्या
लेके आया बन जाएगा। कहानी तो बहुत लंबा है। कथा तो बहुत लंबा है, आप सब जानते हैं। अंत में ब्राह्मण बहुत गिड़गिड़ाया, रोया, कहा मुझे वैराग्य की बातें मत बताओ महाराज, एक ज्ञान की चर्चा मुझे सुहाती नहीं, मुझे तो एक संतान चाहिए। परिवार में बाल बच्चों में कितना आनंद है आपको क्या पता। आप तो ठहरे सन्यासी, सुखा हृदय है आपका, है ज्ञान शुष्क होता है, ज्ञान कठोर है। महाराज मुझे तो बेटा चाहिए। अच्छा एक बताओ महाराज, थोड़ा मेरा हाथ देख के बता दो महाराज, मेरे हाथ देख के बताओ मेरे भाग्य में बाल बच्चों का सुख कब है महाराज। सन्यासी बोले हाथ देखने की जरूरत नहीं है, हाथ देखने की जरूरत ही नहीं है, हमने तुम्हारा माथ देख लिया, बता दिया है ब्राह्मण, एक जन्म नहीं तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक बाल गोपाल का सुख लिखा ही नहीं। 7 जन्मों तक बाल बच्चों का सुख। अरे बाप रे, सुनते ही ब्राह्मण धड़ाम से गिर पड़ा धरती पे, छाती पीट पीट करके रोते रोते बोला वाह, अरे महाराज आपने मेरा भविष्यवाणी बता करके, मेरा भाग्य बता करके मेरे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया महाराज। मैं तो यही समझता था कि इसी जन्म में बाल बच्चा नहीं है, और आप कहते हो कि 7 जन्मों में मेरा बाल बच्चा नहीं। मतलब आपने भविष्यवाणी बता करके मेरा दुख को 7 गुना बढ़ाया कि नहीं। अच्छा एक बात और है, आप इतने पहुंचे हुए महापुरुषों की आपको मेरे 7 जन्मों की बात दिखाई देती है, त्रिकालदर्शी हो आप, तो जब इतना आपका ऊंचा ज्ञान है, आप 7 जन्मों की बात को बता सकते हो महाराज, तो मुझे पूरा भरोसा है आप मुझे बाल बच्चा दे भी सकते, मुझे संतान देने का आशीर्वाद भी दे सकते हो, और नहीं तो फिर मैं यहीं पर तुम्हारे सामने आत्महत्या करूंगा, और तुम्हें ब्रह्म हत्या लग जाएगी, ब्राह्मण की हत्या। डर गया सन्यासी, कहां इसके झपड़े में पड़ गया। सन्यासी ने समझ लिया कि इसके खोपड़ी में बेटे का भूत बैठा है, जब तक इसको संतान नहीं मिलेगा तब तक ये भूत भागने वाला। झोली से फल निकाल के दे दिया, कहा घर वाली को खिलाना, नियम पूछा कैसे खाना है क्या है, बस पवित्रता से रहना है, झूठ झाट नहीं बोलना है, भाव भजन में मन लगा के रखना है, खाने के बाद इन नियमों का पालन करना होगा, दान पुण्य करते रहना है, ऊपर वाले ने चाहा तो बढ़िया संतान तुम्हारे घर होगा। लेकिन उसकी घरवाली कहां खाई उस फल को, धुंधली ने फल को नहीं खाई, अपनी छोटी बहन के बात मान करके गौ माता को खिला दी। सचमुच में ब्राह्मण का सन्यासी का आशीर्वाद अमोघ है, निष्फल जाता नहीं। फल को खाने के बाद गैया मैया गर्भवती हो गई। अभी दोनों बहन सेटलमेंट हो गए। उसकी छोटी बहन ने कहा बिल्कुल मत खा, जमाना खराब है, आजकल किसी का भरोसा नहीं कर सकते, कि उसमें जहर ला के डाल दिया हो तो मर जाओगी दीदी। परीक्षा लेने के लिए ना गाय को खिला दिया, और छोटी बहन के बात मान के गाय को खिला दिया। अब तेरे जीजा जी पूछेंगे तो बोले झूठ बोल देना, कह देना खाली हूं खाली हूं। तो कब तक झूठ बोलूंगी? उन्होंने कहा खाने के बाद तू गर्भवती हो जाएगी। कितना झूठ बोलूंगी? ज्यादा से ज्यादा 8-9 महीना तो झूठ बोलूंगी ना, फिर 10वें महीने क्या जवाब दूंगी? छोटी बहन बोली बिल्कुल टेंशन मत ले दीदी, मेरे पास एक उपाय है। मैं सही अर्थों में सच बताऊं, अभी मैं 1 महीने की गर्भवती हूं। छोटी बहन कहते थे 1 महीने की मैं सच में गर्भ में हूं। 9 महीने के बाद एक संतान को जन्म दूंगी, और संतान को जन्म दूंगी, उसके बाद लाके तुमको दे दूंगी।
धुंधली बोली वाह, तू अपना संतान मुझे दे देगी, अपना बच्चा मुझे देगी, तो बदले में मैं क्या दूंगा बहन तुम्हें? उसकी छोटी बहन बोली बिल्कुल टेंशन मत ले दीदी, मैं तुमको अपना बच्चा ला के दे दूंगी, तुम बदले में मुझे पैसा दे देना। समझ गए? उसकी छोटी बहन के घर में लड़का चलेगा, मनमाने, पैसा नहीं। अब बड़ी घर में, बड़ी बहन के घर में पैसा लड़का नहीं, तो अदला बदली हो गए, मैं लड़का दे दूंगी, तुम पैसा दे दो। 9 महीने तक दोनों बहनों ने मिलकर के उस भोले वाले सीधे साधे ब्राह्मण को धोखे में रखा। उसकी बहन ने 9 महीने के बाद बच्चे को जन्म दे करके बगल में लाके सुला दी, अपनी बड़ी बहन के बगल में, और हल्ला कर दिए, बधाई हो जीजा जी, ब्राह्मण देवता बधाई हो। क्या हुआ? बेटा हुआ। जैसे बेटे के समाचार सुनकर के राजा दशरथ को आनंद आया। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानो ब्रह्मानंद। आज यही आनंद में डूब गया ब्राह्मण। भगवान को बहुत धन्यवाद दिया, खुशी के मारे आंखों में शुभ आया, खूब दान पुण्य किया, उत्सव मनाया। और जब पत्रा लेकर के, पंचांग लेकर के बैठा छठी के दिन, अपने बच्चे का नाम जोरदार रखना है, नामकरण संस्कार, तो वहां पर धुंधली फिर आकर खड़ी होगी, बोले बच्चे को जन्म देने वाली मैं, बच्चे का दुख दर्द से सहने वाली मैं, नाम रखने वाले आप कौन है? फिर बोले मैं रखूंगी। ब्राह्मण सोचा था बढ़िया नाम रखूंगा, मेरा नाम आत्मदेव, तो बेटे का नाम रखूंगा मैं परमात्मा देव। लेकिन वहां तो धुंधली कहती है नहीं नहीं, नाम तो मैं ही रखूंगी अपने हिसाब से। क्या नाम रखूंगी? मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। यथा नाम तथा गुण। 6 महीने के बाद गौ माता ने एक सुंदर स्वस्थ बालक को जन्म दिया, परम सुंदर। एक साधु के आशीर्वाद से बालक का जन्म हुआ। आत्मदेव ने उसका नाम रखा गोकर्ण। उसके कान गौ के कान के जैसे थे, बाकी शरीर तो आदमी की तरह। उस साधु के आशीर्वाद से, सदगुरु के आशीर्वाद से आया है, तो अभी धोखे में आया है। तो हुआ ना, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, राक्षस निकला, महाखल चंडाल निकला। बड़ा होकर के कुकर्मों में फंस गया, चोरी जारी करने लगा, मद्यपान करने लगा, शिकार खेलने लगा। एक दिन तो अपने बाप को ही पीटा, आत्मदेव को ही हाथ उठा दिया। अब रोते रोते आत्मदेव छोटे बेटा गोकर्ण के पास आया, रो रो के बताया। बेटे ने समझाया, पिताजी संसार रोना ही रोना। इसलिए कबीर बाबा ने चिंतन करके कहा, तन धन सुखिया कोई नहीं देखा, जिन देखा तन दुखिया रे। संसार में कोई भी आदमी अगर तन लेके आया, वो कभी सुखी रह नहीं सकता, उसको रोना ही है। गोकर्ण बोले देखो, जब बेटा नहीं था उसके पहले भी रो रहे थे, अब बेटा आ गया तब भी रो रहे हैं। तो यही तो है ना, जिंदगी भर रोना है। लड़का नहीं है तब वो रोना है, लड़का आ गया तब लड़का चरित्र देख के रोना है। बहू नहीं मिला थे तब बहू मारे रोना है। बहू ढूंढे ढूंढे परेशान रो रहा। पढ़ा लिखा बेटा जवान है, बहू नहीं मिला घर से रोना है। अब बहू वही कहानी, तब भी रोना है, रोना ही है। तो बच्चे ने समझा, गोकर्ण महाराज ने समझाया, वैराग्य, वैराग्य में जो सुख है पिताजी, बड़ा गजब का प्रश्न है, कुछ नहीं है दुनिया में। जाओ पिताजी भगवान के भजन में लग जाओ, दुनियादारी छोड़ कर। और छोटे पुत्र की बात मान करके आत्मदेव जंगल की ओर चला गया भगवान की भक्ति करने के लिए। अभी कथा तो है ही, आप जानते हो। अंत में गोकर्ण भी साधु बन गया, धुंधकारी स्वच्छंदी हो गया, कोई बरजने वाला नहीं। एक दिन तो अपनी माँ को ही कूटा है, इतना पीटा, इतना झोंट, ये चोटी पकड़ पकड़ के पीटा।
निकाल सोना चांदी कहाँ, जितना पैसा था सब मार मार के लिया, 5 वेश्याओं के चक्कर में फंस गया। धुंधकाली सूखे धुंधली जो है सूखे कुएं में कूद करके मर गई, और 5 वेश्याओं के चक्कर में धुंधकारी फंस गया। एक दिन वेश्याओं ने उसको मार डाला घर में, धुंधकारी प्रेत बन गया। यही तो कथा है ना। इसका आध्यात्मिक पक्ष क्या है, इस पर थोड़ा चिंतन करना चाहिए। इसके पीछे जो रहस्य है वही जीवन में काम आने वाला है। कथा तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन उस कथा के पीछे तथ्य क्या है, संकेत क्या है। आत्मदेव ब्राह्मण, वो आत्मदेव ब्राह्मण और कोई नहीं है सज्जनों, हम सारे लोग ही, हम सभी आत्मदेव ब्राह्मण हैं। ये हमारे जीवन की कहानी है। जीव कौन है? जीव परमात्मा का अंश है। हम आत्मा है और वो परमात्मा, हम जीवात्मा। तो जीवात्मा क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राते। आत्मदेव ब्राह्मण हम लोग हैं। गांव का नाम है सर्वोत्तम नगर। सर्वोत्तम सबसे उत्तम नगर, सबसे उत्तम नगर। ये सबसे उत्तम नगर क्या है? ये हमारा जो पंच तत्व का शरीर है ना, यही सबसे उत्तम नगर है। समझ गए? 10 दरवाजों का ये नगर है सज्जनों। रंग महल के हम लेकर लेकर हैं ना, छोटे छोटे तो हम लोग खेलते खेलते गाते थे, रंग महल के 10 दरवाजा, वहां ले निकले शंभू। याद है? शंभू राजा। 10 दरवाजे हैं, 2 दरवाजा कान के, 1 और 2 नाक के, 4, 2 आंख के, 6 एक मुख 7, 2 मल और मूत्र के 7, 9। 10वां दरवाजा है ये ब्रह्मरंध्र, ये भी दरवाजा है। यही है सर्वोत्तम नगर, सबसे उत्तम नगर है। इसलिए तो गोस्वामी जी महाराज को इसकी महिमा गानी पड़ी, प्रशंसा करना पड़ा। बड़े भाग्यवान बड़े भाग्यवान से तन पावा। ओ सुर दुर्लभ शत ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा। नर समान नहीं कौन उदेही, नर समान नहीं कौन उदेही। हजारों देह है, हजारों शरीर है। हाथी का भी शरीर है, शेर का भी शरीर है, बाघ भालू के शरीर है, पर मानव सा ऐसा शरीर दुनिया में कोई है नहीं। शरीर की प्रशंसा है। अच्छा, तो जब शरीर की प्रशंसा है तो स्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा? क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरति अधम। क्यों कहा? शरीर की प्रशंसा नहीं है प्यारे। एक तरफ तो कहते हैं बड़े भाग मानुष तन, इधर तन की प्रशंसा है, और उधर पंचरचित अधम शरीर। मानुष तन बड़भागी है। बोले कब? जब इस तन से भगवान का भजन हो, सत्संग हो, ध्यान हो, दान हो, पूजा हो, सत्कर्म हो, तब तुम दावा से कह सकते हो बड़े भाग मानुष तन। और तन से तुलना करोगे तो मनुष्य तन से गंदा तन तो दुनिया में कोई है ही नहीं। हाथी के दांतन के
देखो मनुष्य का दांत काम आता है, आंख काम आते हैं। हाथी के दांतन के गहना बने भांति भांति, बाघन के खाल तपस्वी मन भाई है, मृगन के खाल को ओढ़त है जो कि बकरे के खाल देखो तबले में छवाई है। गेंडा के खाल को बांधत है सिपाही लोग, सांभर की खाल राजा राय मन भाई है। कहे कवि दया राम राम के भजन, मानुष की खाल कोई काम नहीं आई है। अरे मानुष की खाल कोई काम नहीं आई है। बड़े भाग्य से तन पावा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मानव काया ही तुम भद्रयान की है, नर समान नहीं कोने उदेही देव चराचर। जीव चराचर याचत जय भगवान से याचना करते हैं, एक बार मनुष्य का तन दो प्रभु। अरे ऐसा शरीर में मिला है। सुजनों मेरी माता और बहनों, हम लोग आत्मदेव ब्राह्मण हैं, हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना है, आत्मा से हमें परमात्मा की ओर जाना है। आत्मचिंतन करते हुए हमें परमात्मा तक पहुंचना है। हम सब लोग आत्मदेव ब्राह्मण हैं। और इसकी आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम है धुंधली। धुंधली यानी बुद्धि। आत्मा का संबंध बुद्धि से है, पर बुद्धि सुबुद्धि होना चाहिए, सद्बुद्धि होना चाहिए, कुबुद्धि नहीं। उस महात्मा ने, सन्यासी ने फल दिया। महात्मा कौन है? बोले सदगुरु। सदगुरु ही तो ज्ञान रूपी फल देते हैं। ऐसे सन्यासी सदगुरु का प्रतीक है। उस सन्यासी रूपी सदगुरु ने फल दिया। कौन सा फल? ज्ञान का फल। किसको खाना था? धुंधली को। बोले धुंधली कौन? बुद्धि को। तो ज्ञान को किसको पकड़ना था? ज्ञान को कैच करना था, बुद्धि को खाना था, बुद्धि को। लेकिन वो धुंधली, बुद्धि रूपी धुंधली नहीं खाई। वो किसको खिलाई? गाय को खिलाई। और गो माने क्या होता है? गो माने इंद्री। ये सब यहाँ जो ज्ञान का फल बांटा जा रहा है भागवत में, इस ज्ञान रूपी फल को हकीकत में खाना था उस बुद्धि रूपी धुंधली को, लेकिन वो तो नहीं खाई। किसको खिलाया? कान को खिला दिया। 2-3 घंटा सुने, मजा आ गया। केवल सुनने मात्र से हमारा जीवन परिवर्तन होने वाला नहीं। गो कर, गो माने इंद्री है ना। सज्जनों, तो इंद्रियों को तुम कथा सुनाओगे, कानों को कथा सुनाओगे, आनंद तो आएगा, लेकिन वो आनंद केवल 2-4 घंटे का आनंद है, वो स्थायी रहने वाला नहीं। अगर इसी ज्ञान को कहीं वो बुद्धि खा ले, बुद्धि ग्राह्य ले, तो जीवन बदल जाए, जीवन में परिवर्तन आ जाए। सज्जनों, बुद्धि की छोटी बहन का नाम है, धुंधली की छोटी बहन का नाम है मन। मन हवा देता है बुद्धि को, ये मत कर, ये चक्कर है। बुद्धि में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, और मन की बातों में आकर के बुद्धि जिस फल को खुदे खाना था, अगर वो खाई होती तो उनको गोकर्ण जैसा बेटा मिलता। गोकर्ण कौन है? विवेक का प्रतीक है। और विवेक रूपे बेटा कहां से मिलता है? बोले बिल सत्संग विवेक ना। लेकिन उस बुद्धि ने खिलाया कान को। इसको तो आनंद आ गया, 2-3 घंटा सुने। घर में गए तो फिर जिसका था फिर वही चिंता, वही फिक्र, वही टेंशन। महात्मा ने जो फल दिया, वो फल से फल है कि सीताफल है, उसका नाम नहीं है। ये संकेत है, ज्ञान ही फल है। सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई सुख सिद्धि सब साधन फूला। सतसंग रूपी फल, यही फल है, बाकी तो सब फूल है। जितने साधन करते हो फूल है। अब फूल पहले आता है, बाद में फल आता है। तो जिंदगी में साधना पहले करना पड़ेगा,
ये तो पूजा करते हो, पाठ करते हो, तीर्थ यात्रा करते हो, दान करते हो, ये सब साधन है, फूल है। और उसी साधन रूपी फूल का फल है भागवत का गांव में हो जाना, गांव में भागवत की कथा होना, यही फल है। आपने जो साधन किया है, आपने जो वृक्ष लगाए साधना के, वो पहले फूला, उसके बाद आज आपको भागवत कथा के रूप में फल मिल रहा है। तो मेरी माताओं बहनों, धुंधकारी 5 विषयों के चक्कर में पड़ा। 5 विषय क्या है? बोले शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 विषय। इन 5 विषयों ने सारे जीवों को अपना गुलाम बना के रखा है। हम उसी के बस में तो पड़े। हम क्या समझ रहे हैं? हम 5 विषयों का रस हम ले रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना 5 विषयों का रस हम नहीं ले रहे हैं, और 5 विषय हमारी इंद्रियों के रस को ले रहे, चूस रहे, हमारी इंद्रियों को चूस चूस के जर्जर जर आंख जर्जर हो गया पिक्चर देखते देखते, चित्र देखते देखते। लेकिन चित्र दुनिया में कभी समाप्त हुआ क्या? पिक्चर कभी खत्म हो सकता है? पिक्चर खत्म नहीं होते, फिल्म खत्म नहीं होते, बल्कि उस फिल्म को जिंदगी भर देखने वाला आंख, इंद्रियां खत्म हो जाती है। गीत समाप्त नहीं होते, बल्कि उस गीत को सुनने वाला कान समाप्त हो जाता है। स्वाद रस समाप्त नहीं होते, उस रस को चखने वाली रसना समाप्त हो जाती है। भोजन समाप्त नहीं होते, भोजन को चबाने वाला दांत समाप्त हो जाता है। विषय समाप्त नहीं होते, विषय सुख, उस विषय सुख को भोगने वाली इंद्रियां समाप्त हो जाती है। प्यारे, हम क्या समझे थे? हम समझे थे हम भोग रहे कि 5 विषयों को हम भोग रहे हैं। अरे हम नहीं भोग रहे हैं, वो विषय हमको भोग रहे हैं। समझिए, हम समझे थे हम भोग रहे, पर इन भोगों ने हमें भोग लिया। प्यारे, भोग तो ज्यों के त्यों ही रहे, इन भोगों ने हमें भोग लिया। भोग कभी समाप्त नहीं होते, बल्कि उन भोगों को भोगने वाली इंद्रियां समाप्त हो जाती। महाराज लिखते हैं, भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोग नहीं भोग जाते, हम ही भोग जाते हैं। तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती, बल्कि इंद्रियां जीर्ण हो जाती है। तो यही 5 विषय है, इसी के चक्कर में हम फंसे हैं और अंत में आत्महत्या करते हैं। और क्या है? इसलिए भैया, जो जीवन का लक्ष्य है भगवान, उस भगवान को मरने से पहले हमें प्राप्त करना है। यही प्रश्न तो ऋषियों ने किया है कल। यद भवत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्ति करम सस्व साधन तद्विदाधुना। हे सूर्य जी महाराज, कृपा करके बताइए, मरने से पहले कृष्ण को प्राप्त करा दे, भगवान से मिला दे जीवात्मा को परमात्मा से। वो साधन का नाम क्या है? वो साधन क्या है जो भगवान से हमें और भेंट करा दे, परमात्मा से मिलन करा दे? सूर्य जी महाराज बोले, उस साधन का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा। बोलो भागवत भगवान की जय। वेदोपनिषद सारा जाता श्रीमद् भागवती कथा। वेद और उपनिषदों का सबका सार है श्रीमद् भागवत कथा। तुम्हें धर्म चाहिए, धर्म मिलेगा, अर्थ चाहिए, अर्थ मिलेगा, काम चाहिए, तुम्हारी हर कामना पूरी होगी, अनंत में तुम्हें मोक्ष चाहिए तो तुम्हें मोक्ष भी ऐसा एक वृक्ष है, सब कुछ प्रदान करने वाली भागवत की कथा है मेरी माताओं। अपुष्पा काक बंध्या बंध्या अचामृतार्भका। अपुष्पा कहते हैं उस बेटी को जिसकी उम्र 16-17 साल हो गई है, लेकिन शरीर में रजो धर्म आया है। ऐसी बेटियों को अनुष्ठान पूर्वक भागवत की कथा सुनाओ। काक बंधिया, एक बच्चे की मां तो बनी, पर चाह करके दूसरे, और दूसरे बाल बच्चों का सुख नहीं मिला। काक बंधिया, तीसरा है बंधिया। कई साल हो गए विवाह हुए, लेकिन अभी तक बाल बच्चों का सुख जो मिला बंधिया। चौथा है मृतार्भका। वो गर्भ में तो होती ही महाराज, लेकिन जब भी बच्चे को जन्म लेती है बच्चा उसका,
समाप्त हो जाता है, मर जाता है। मृतार्भ का स्रवत गर्भा, तो गर्भ तो उसको रुकता है, बार बार ठहरता है, लेकिन बार बार उसका गर्भ खराब हो जाता है। ऐसे दुखियारी माता बहनों को तया प्राप्यता प्रयत्नता, प्रयास पूर्वक बहानाबाजी छोड़ करके अनुष्ठान के भाव से 7 दिन तक एक आहार में रह करके, फलाहार में रह करके 7 दिन तक भागवत की कथा को सुनो। और सुबह जो पारायण किया जाता है पाठ, उसको समझ में आए चाहे मत आए, उसको सुनो, निश्चित भगवान तुम्हारी झोली भरेंगे। पुरुषों के लिए कहा गया है दरिद्रस्य क्षयी रोगी, घर में दरिद्रता आ गई है अथवा भयंकर बीमारियों से कोई ग्रसित है, निर्भाग्य, उसका भाग्य साथ ही नहीं देता, कोई भी काम करता है घाटा ही घाटा है। दरिद्र क्षयी रोगी निर्भाग्य, पाप कर्मवान, कुसंगत में बढ़ करके अगर बहुत ज्यादा पाप कर्म कर चुका है, अथवा अनपत्य मोक्ष कामः, अथवा जिसको कुछ नहीं चाहिए, केवल सद्गति मुक्ति चाहिए, तो ऐसे भैया लोग भी भाव से भगवान की कथा को श्रवण करें, भगवान सबकी झोली भरता है। भागवत की कथा, इसमें भा है ना, भागवत, तो भा माने क्या हुआ? भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य। भक्ति ज्ञान वैराग्य का समुच्चय है भागवत। जिसको भक्ति मिल गई, जिसको ज्ञान मिल गया, जिसको वैराग्य हो गया, अंत में उसको उसमें ता है। तो ता क्या है? ता माने होता है तरनी, ता माने तरनी। भागवत, भागवत में जब ता है ना, उस ता का मतलब होता है तरनी, और तरनी माने होता है डोंगा। तरनी माने होता है तारने वाली, नदिया से तारने वाली, डोंगा का नाम है तरनी। कहां लिखा है हमारा तरनी? रामचरितमानस में राम जी ने गंगा पार होने के लिए जब केवट से नाव की याचना किया, तो केवट ने धड़धड़ा के सुना दिया, मांगी नाव न केवट आना। नाव तो नहीं लाया, खुद आया, और राम जी को पढ़वाते हुए कह दिया, हैं कहीं तुम्हारा मर्म में जाना। प्यारे राम, मैं आपके मर्म को जानता हूं। क्या जानते हो राम जी के बारे में? छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई, तरनी मुनि घरनी होई मेरी तरनी। कहीं मुनि की पत्नी बन गई तब तो मेरा तो कबाड़ा हो गया। तरनी माने डोंगा। भागवत क्या है? भाव सागर पार होने के लिए भागवत डोंगा का काम करता है। जो लोग इस भागवत रूपी डोंगा में बैठते हैं, इसका सहारा लेते हैं, वो सहजता से भाव सागर को पार हो जाते हैं। और ये एक तरफ तो ये कह रहे हैं भागवत में, दूसरे तरफ गोस्वामी जी प्रमाण दे रहे हैं, कहते हैं राम कथा ता कहाँ दृढ़ना, राम कथा ता दृढ़नावा। राम कथा उसके लिए मजबूत नाव है, इसके लिए जो लोग भव सागर पार होना चाहते हैं। राम कथा ता कहाँ दृढ़नावा, राम कथा ता दृढ़नावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़नावा, राम कथा ता दृढ़नावा। भव सागर छह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा। इसलिए सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों, संतों, धर्मपुरा वाले माता बहनों भाइयों, सुनो श्री राम कथा, सुनो जी कृष्ण कथा, सुनो जी राम कथा, सुनो जी कृष्ण कथा, सुनो जी राम कथा, सुनो जी कृष्ण कथा, सुनो जी राम कथा,
सुनो जी कृष्ण कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्मों की व्यथा सुनो। श्री राम कथा सुनो जी कृष्ण कथा, सुनो श्री राम कथा, सुनो जी कृष्ण कथा। अच्छा, क्या होगा इस कथा को सुनने से? मौत के मुंह से बचोगे, मरोगे नहीं। मरने की इच्छा है क्या? जीना चाहते हो ना? कोई नहीं चाहता कि मुझको लोग कहे मर जा। कोई कह सकता है? चाहते हो कोई मुझे कहे मर जा? कोई मुझे मत कहे मर जा, हर आदमी कहे मुझे जी जा। कितना बढ़िया है, हर आदमी बोले जी जा। तो जीना चाहते हो ना, इसलिए सुनो श्री राम कथा, सुनो जी कृष्ण कथा, सुनो जी राम कथा, सुनो जी कृष्ण कथा। ये कथा अमर कर देती है, ये कथा अमर कर देती है, कथा अमर कर देती है, ये कथा अमर कर देती है। दुखियों का दुख हर लेती है, दुखियों का दुख हर लेती है, दुखियों का दुख हर लेती है, दुखियों का दुख हर लेती है। ये कथा है इतना निर्मल, ये कथा है इतना निर्मल, ये कथा है इतना पावन, ये कथा है इतना पावन। पावना नाम च पावनम, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा सुनो। राम कथा सुनो जी कृष्ण कथा, सुनो जी राम कथा, सुनो जी कृष्ण कथा। अरे महाराज, शांति नहीं है घर में, बोले मन में, न घर में शांति न मन में शांति। आओ ये शांति गीत पावन पुनीत, एकांत गीत पावन पुनीत, ये शांति गीत पावन पुनीत, ये शांति गीत पावन पुनीत। पापों को मिटाने वाला, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की कथा सुनो श्री राम कथा, सुनो जी कृष्ण कथा, सुनो श्री राम कथा, सुनो जी कृष्ण कथा। ये मधुर बोल सतपंथ खोले, हे मधुर बोल सतपंथ खोले, सत्य धाम के मार्ग को खोलता है, वैकुंठ में पहुंचाने वाली कथा है। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, हे मधुर बोल सतपंथ खोले, सन्मार्ग दिखाने वाला, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। जग के मंगल की कथा सुनो श्री राम कथा, सुनो श्री कृष्ण कथा, सुनो श्री राम कथा, सुनो श्री कृष्ण कथा।
जगमंगल गुण ग्राम धन जगमंगल गुण ग्राम ओ श्री राम यही घनश्याम यही 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 जग के मंगल की कथा सुनो श्री राम कथा सुनो श्री कृष्ण कथा सुनो श्री राम कथा सुनो श्री कृष्ण कथा श्रवण कर मिट जाती है इसे श्रवण कर मिट जाती है श्रवण कर मिट जाती है इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा सुनो राम कथा सुनो श्री कृष्ण कथा सुनो श्री राम कथा सुनो दी कृष्ण कथा भले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री भागवत भगवान की जय नमः पार्वती पदये हर 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 महादेव ये है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो जीवन की हर व्यथा को मिटाने वाली कथा है सज्जनों मेरी माता और बहनों इस तरह ये मंगलमय कथा है जग मंगल गुण ग्राम राम के दान मुक्ति धन धर्म धाम है विमल कथा करि किन्ह आरंभा तो सुनत न शाही काम मद दंभा सारे विकारों को नष्ट करने वाली भगवान की मंगलमय कथा है आइए आज का जो हमारा मूल विषय है उसका मैं शुभारंभ करता हूं अभी तक जितनी बात मैंने रखी केवल महात्मा की चर्चा है सज्जनों स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मां मंचन करहि चित जो रस की वर्षा इस धरती पर हो रही भारत भूमि में धर्मपुरा में ऐसा रस तो वैकुंठ लोक में भी नहीं है। स्वर्ग में सुधा अमृत भले हो सकता है स्वर्ग में सुधा अमृत भले हो सकता है लेकिन स्वर्ग में कथा अमृत मिलने वाला इसलिए तो स्वर्ग के देवता धरती में आते हैं मृत्यु लोक में आते हैं सुखदेव भगवान के पास आते हैं निवेदन करते हैं कि भगवान जो भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हो तो कृपा करके हमें सुना दो और जो अमृत हम लाए हैं कृपा करके राजा को पिला दो सुखदेव भगवान ने देवताओं को अयोग्य अनाधिकारी मान करके कह दिया क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा क्वा मणिर्महान तुम ठगने आए हो देवताओं सुधा देकर के तुम कथा लेना चाहते हो हैं तुम सुधा के बदले में कथा लेना चाहते हो ऐसा नहीं हो सकता इस कथा रूपी अमृत को पीने के लिए तो अनंत जन्मों का पुण्य चाहिए बहुत पुण्य की आवश्यकता है जिनके जीवन में बहुत पुण्य है जो भाग्यशाली है ऐसा व्यक्ति भगवान की कथा रूपी अमृत को प्राप्त कर सकता है जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत् सूत जी महाराज ने कहा सज्जनों एतस्मात् परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत् अनंत जन्मों का एक जन्म का नहीं दो चार जन्म के नहीं
जन्मों जन्मों के जन्म जन्मांतरों के अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होता है तभी जाकर के भागवत की कथा श्रवण करने का जीवन में मौका मिलता है। अतः तो सद्भाग्या, इसलिए अरे भाग्यशालियों, मां जन करी दौड़ दौड़ करके पियो, दौड़ दौड़ करके पियो। ऐसा रस वैकुंठ में नहीं है, न स्वर्ग में है न सत्यलोक में, ये रस तो केवल भारत भूमि में है। ये कथा सुधा तो केवल वसुधा में है और कहीं नहीं है। तो इस तरह से ये महात्मा की चर्चा है। आइए मैं मूल भागवत का शुभारंभ करता हूं सज्जनों। बोलो भागवत भगवान की जय। श्री राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुजनों मेरी माता श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं। सुनिए, ये उनका एक परिचय है। जिस भागवत की कथा हम सुनने बैठे हैं वो भागवत क्या है? तो सज्जनों, भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक है। 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक है। ये 12 स्कंद क्या है? ये तो संकेत है, बड़ा अच्छा संकेत है। ये 12 स्कंद और कुछ नहीं है सज्जनों, बल्कि 12 स्कंद जो हैं मानो भगवान के 12 अंग हैं। भगवान को 12 अंगों वाले माना गया है। शास्त्रों में वर्णन है वो परमात्मा के कितने अंग हैं? द्वादशांगो वही पुरुषः, द्वादशांगो, 12 अंग वाले हैं भगवान। तो भगवान के 12 अंग हैं, तो भागवत के कितने स्कंद हैं? बोले 12 स्कंद। मानो ये भागवत का 12 स्कंद भगवान के 12 अंग हैं। सज्जनों, चंपारण को, छत्तीसगढ़ के उस चंपारण को पवित्र करने वाले भगवान वल्लभाचार्य जी महाराज, जिस जगत गुरु वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ, उसने अपनी टीका में उन्होंने लिखा है, भगवान के 12 अंगों का परिचय दिया है। तो कहते हैं जो पहला स्कंद है ये भगवान का दक्षिण चरण है। ध्यान देके सुनिए, पहला स्कंद भागवत का भगवान के दाहिना चरण है, दूसरा स्कंद भगवान के वाम चरण है, तीसरा स्कंद भगवान के दक्षिण वक्षस्थल है, दक्षिण भुजा है, और चौथा स्कंद भगवान के वाम भुजा है, पांचवा स्कंद भगवान का दक्षिण उरु है, छठा स्कंद भगवान के वाम उरु है, सातवां स्कंद भगवान की दाहिनी हथेली है, और आठवां स्कंद भगवान का दक्षिण वक्ष स्थल है, 9वां स्कंद भगवान के वाम वक्ष स्थल है, 10वां स्कंद हरि का हृदय है। हृदय जैसे बीच में है ऐसे ही हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। तो 10वें स्कंद में तो परमात्मा का प्राकट्य है, 10वां स्कंद भगवान हरि का हृदय है, 11वां स्कंद भगवान परमात्मा के ललाट है, और 12वें स्कंद को भगवान की वाम हथेली माना गया है। माने भागवत के 12 स्कंद मानो भगवान के 12 अंग हैं। इसलिए तो मैंने कहा ना, भागवत में भी लिखा है, तेने अम्मांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, तेने अम्मांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। हरि का वांगमय स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। भागवत और कुछ नहीं है, साक्षात भगवान कृष्ण का ही रूप है।
श्रीमद्भागवताख्योजम प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। तो भागवत के रूप में हम सब लोग भगवान को ही सुन रहे हैं। भागवत की पूजा करके हम भगवान की पूजा करते हैं और भागवत के आगे नाच करके हम अपने ठाकुर जी को ही रिझाते हैं। ऐसा ही भाव हमारा बना रहे। भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। ध्यान देकर सुनिए, थोड़ा सा विषय थोड़ा सा कठिन है एक तरह से। अब इसमें मन को शांत करना बहुत जरूरी है। मेरी माताओं, भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम 3 श्लोकों में इसका मंगलाचरण किया है। और मंगलाचरण इतना अद्भुत है कि एक मंगलाचरण के एक श्लोक के विद्वानों ने सैकड़ों अर्थ लगाए। 108 अर्थ विद्वानों ने निकाले। क्या है वो पहला श्लोक? सज्जनों, जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारिमृतां विनिमयो यत्र शर्वो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तु कुहुकं सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरत, जो परमात्मा, जो भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। सज्जनों, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है तथा प्रकाश स्वरूप है। भगवान के पास अंधकार फट भी नहीं सकता। भगवान प्रकाश स्वरूप है। परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं तह चाहिए दिया घृत बाती। वहां दिया बत्ती की कोई जरूरत हमको चाहिए दिया बत्ती। ये हमारे पास अंधेला है, हमारे पास अंधेला है, इसलिए हमें दिया बत्ती, लालटेन, बिजली चाहिए। बताओ, सूर्य को किसका प्रकाश चाहिए? सूर्य के पास अंधकार फटक सकता है क्या? कभी नहीं। तो ऐसे ही परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान प्रकाश स्वरूप हैं। जिस भगवान ने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी महाराज को वेद का ज्ञान प्रदान किया, संकल्प मात्र से, जिसकी लीला को देख करके बड़े बड़े विवेकी विद्वान भी और मोह में फंस जाते हैं। सज्जनों, भगवान की लीला को देख करके अच्छे चक्कर में पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जैसे सृष्टि करता भी तो कृष्ण की लीला को देख करके चक्कर में फंस गया। जिसकी माया के कारण ये मरीचिका के समान मिथ्या जगत, ये माया रूपी जगत जो है, मिथ्या जगत जो है, सत्यव्रत प्रतीत होता है मरीचिका के समान। जैसे गर्मी के दिनों में जो झांझ है ना, झांझ वो पानी की तरह दिखाई देता है, पर हकीकत में वो पानी नहीं है, वो तो छाया है, छाया। इसी तरह संसार भी एक छाया है, एक माया है। पिक्चर के पर्दे में सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन सच में वो केवल पिक्चर ही तो है, माया तो है। इतना पानी बह रहा है पिक्चर में, बांध फूट गया है, डैम फूट गया है, हजारों घर बह गए, हजारों लोग बह गए, और पिक्चर खत्म होने के बाद पर्दा को जाके देखो तो सूखा का सूखा है, गीला कहाँ है? सूखा है ना। बस ये पिक्चर के पर्दे की बात संसार है। तो सज्जनों,
जिन्होंने अपने तेज से भक्तों के अज्ञान को दूर किया है, उस सत्य स्वरूप भगवान को, सत्य स्वरूप परमात्मा कृष्ण का हम ध्यान करते हैं। सज्जनों, ऐसे भगवान है। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, परमात्मा सत्य स्वरूप है। और सत्य दुनिया में एक ही है, ध्यान रखना। सत्य हजार नहीं है। आपका सत्य अलग है, मेरा सत्य अलग है, भारत वालों का सत्य है और पाकिस्तान वालों का सत्य अलग है, ऐसे नहीं है। एकम सत्य विप्रा वदन्ति। सत्य एक है। ज्ञानी लोग, पंडित लोग, विद्वान लोग उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। रात में जैसे मैंने बताया था, सत्य एक है, परमात्मा एक है। इसी को तो कहा गया है सबका मालिक। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। ज्ञानी लोग, पंडित लोग, विद्वान लोग उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, पर वो सत्य एक है। उसके नाम भले अनेक हो सकते हैं, प्रणाम अनेक होते हुए भी वो सत्य जो है सिर्फ एक है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। जैसे पानी एक है, पानी तो सिर्फ पानी है, चाहे धर्मपुरा का पानी हो, चाहे कनेरी धमतरी का पानी हो, अलग अलग थोड़ी है, पर पानी एक है। पर पानी के नाम अलग अलग हैं। पानी के बहुत सारे नाम हैं। पानी कहो तो वही पानी, जल कहो तो भी पानी, नीर कहो तो भी पानी है, और अंग्रेजी में वाटर कहो, वाटर माने भी पानी, जल माने पानी, नीर माने पानी है। और विज्ञान की भाषा में H2O माने भी पानी। रसायन की भाषा में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन पानी ही है। पानी के नाम अनेक है, पर कुल मिला के पानी एक है। इसी तरह दुनिया में वो परमात्मा एक है। कबीर बाबा कहते हैं, सदगुरु कबीरदास जी ने गजब का समन्वय दिया। कबीरा कुआं एक है, कबीरा कुआं एक है, लेकिन पनिहारी अनेक। बर्तन तो है न्यारे न्यारे, पर पानी शव में पनिहारी और पानी भरने के बर्तन अलग हो सकते हैं। पिंडे पिंडे मतिर बिन्ना, खोपड़ी अलग अलग है, सोच अलग है, शब्द अलग है, नाम अलग है, और वो परमात्मा एक ही है। यम वैदिका मंत्र दशः पुराणा, हमारे शास्त्रों में बताया है। सज्जनों, वेदों का एक मंत्र आता है, यम वैदिका मंत्र दृशः पुराणा, इंद्रम यमम मातरिश्वा, वेदांतिनो निर्वचनीयमेकम्, यम ब्रह्म सबदेन विनिर्दिशन्ति, सैवायमी समशिव इत्यवोचम्, यम वैष्णवा विष्णुरिति स्तवन्ति। बौद्धस्तथा अर्हन्ति बौद्ध जैना, सतश्री अकालेति चतुर्सिद्धिक संता, शास्तेति केचित् क्वचित् कुमार, स्वामीति मातेति पितेति भक्ता, यम प्रार्थयन्ते जगति सितारं, सह एक एव प्रभुरद्वितीयः। वो भगवान डबल नहीं है। वैष्णव जिसे विष्णु कहता है, शैव जिसे शिव के रूप में पूजता है, ज्ञानी जिसे अनिर्वचनीय ब्रह्म कहते हैं, भक्त जिसे भगवान कहते हैं, जैन जिसे जिन कहते हैं, महावीर कहते हैं, बुद्ध जिसे बौद्ध कह करके पुकारता है, हकीकत में वो परमात्मा सह एक एव, वो एक है, वो डबल नहीं है। उसके नाम भले अलग अलग हो सकते हैं, पर वो कुल मिला के परमात्मा
एक है और कैसा है? बोले सत्यम परम धीमहि, वो परमात्मा सत्य स्वरूप है। और इसी सत्य की आराधना संसार में सारे संसार के लोग करते हैं, सारे मजहबों को लोग इसी सत्य को मानते हैं। और बिना सत्य को माने हमारा व्यवहार चलने वाला नहीं है, संसार चलने वाला नहीं, सत्य को मानना ही पड़ेगा। इसलिए तो भगवान वेदव्यास जी ने सत्य की वंदना किया है। उन्होंने अपने भागवत के मंगलाचरण में नहीं लिखा रामम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि, दुर्गाम परम धीमहि। ऐसा नहीं लिख करके उसने लिखा सत्यम परम, मैं परम सत्य का ध्यान करता हूं। बोले राम का ध्यान क्यों नहीं करते? कहा राम तो पंथों में है ना, कुछ पंथों के हिंदुओं के देवता है, दूसरा धर्म वाले तो नहीं मानने वाले नहीं है राम को। है कृष्ण का नाम लुक दूंगा तो कृष्ण के पुजारी, कृष्ण के भगत मानने वाले, हो सकता है यादव लोग उछलने लग जाए, यादव लोग खुश हो जाएंगे, भगवान तो हमारे ही है, भागवत। कृष्ण उपासक कहेंगे भागवत तो हमारे ही, तो पढ़ो तुम ही लोग। राम उपासक मुंह फुला देंगे, हम क्यों सुने तुम्हारा भागवत। तो एक काम करो ना, शंकर जी का नाम लिख दो, सत्य शिवम परम धीमहि, शिव का नाम लिखूंगा तो जितने शिव भक्त हैं, शिव के मंदिर में जो भीड़ लगाने वाले हैं, सैव यही खुश हो जाएंगे, अरे भागवत तो शिव भक्तों का है, तो बाकी नाराज। अब हमारे हिंदू समाज की यही तो विडंबना है, हम तो बटे ही हैं। आजकल हमने अपने देवी देवताओं को भी मार डाला है, परमेश्वरी तौर शाकंभरी मोर है, हम तो बटे ही हैं। शाकंभरी कौन मनता है? कर्मा केवल आप लोगों की है, साहू समाज की हमारी नहीं है क्या? अब तो हम लोग भी जयंती मनाने वाले हैं, तब कैसे करोगे? महापुरुषों को एक पंथ में, एक जाति में बांट करके नहीं रखा जा सकता है कि नहीं? तो खैर ये अलग विषय है, मैं क्या कह रहा हूं। आज हमारे देवी देवता बट रहे हैं, ब्राह्मण लोग अभी शुरू किए हैं, परशुराम जयंती मना रहे हैं, तो परशुराम। अब परशुराम उनके हो गए, आजकल परशुराम की जयंती शुरू हो गई है। महाराज लोग शाकंभरी माता पकड़ के रखे हैं, शाकंभरी जयंती हम ही लोग मनाएंगे। साहू समाज कर्मों को मार रहा है, सिन्हा समाज सहस्त्रबाहु को मार रहे हैं, देवांगन समाज वालों ने परमेश्वरी माता को जकड़ लिया। अच्छी बात है, लेकिन हमें समझना है वो देवी देवताओं के नाम अनेक हैं, रूप अनेक हैं, और हम मानने वाले भी अनेक हैं, लेकिन हम अनेक होके भी कुल मिलाकर हम सब लोग एक हैं। हिंदू हिंदू भाई भाई हैं, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, पर कुल मिला के हम एक हैं प्यारे। हमारे सामाजिक नियम भले अलग अलग हैं, पर हम सब एक हैं। हम सब लोग ऐसा कौन सा जयंती मना जिसमें सारे लोग इकट्ठे हो जाएं? कर्मा जयंती में तो साहू समाज के लोग मनाते हैं, अलग अलग जाति सब मना रहे हैं। ऐसा कौन से देवता है जिसकी जयंती में सब पूरे संसार भर के लोग आए, सब जाति के लोग? सज्जनों, सह एक एवं, पद्धति अलग है और अच्छा है, ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था कायम बने रहे, समाज सुचारू रूप से चले, इसलिए व्यवस्था दिया गया है। पर हमें इस बात को भूलना नहीं है कि हम अनेक होके भी एक हैं। हम हिंदू हैं, हमारी एक परिचय है। हम साहू सिन्हा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बाद में, सबसे पहले हम सनातनी हिंदू हैं। इसलिए तो स्वामी विवेकानंद जी ने चिंतन किया और चिंतन करके कहा, गर्व से कहो हम हिंदू होने पर नाज होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए है। हम सनातन धर्म के मानने वाले हैं। सह एक एवं प्रभु अद्वितीय, परमात्मा एक है।
मानने की पद्धति अलग अलग है सज्जनों। जैसे उदाहरण के लिए सुनी, सत्य एक है ना। हमारे धमतरी में एक हमारे गुरुदेव हुए हैं, गुरुजी परम सम्माननीय और महारामायणी थे और रामायण के महान वक्ता थे। आपने भी सुना होगा, उनका नाम है परम आदरणीय श्री दाऊद खां जी महाराज। दाऊद खां, पर वो दाऊद खां के भी हो के भगवान के परम भक्त थे। रामायण गीता के विशेष सम्मान करने वाले और वक्ता भी थे। वो अद्भुत पकड़ था रामायण में। तो दाऊद खां गुरु जी हमारे धमतरी नगर के गौरव, उन्होंने एक दिन हमें बढ़िया सी बात बताया और कहा, देखो भैया, जैसे पंडित जी, जैसे साइकिल में वो होता है कि नहीं, चक्का, साइकिल में 2 चक्के होते हैं ना, उस चक्का को क्या बोला जाता है? वो जो चमकने वाला है ना, स्टील का चमकीला चमकीला, उसको क्या बोलते हैं? रिंग बोलते हैं ना। हाँ, अच्छा, रिंग में रबड़ का वो काला काला लगा रहता है, गोल गोल, जिसको बच्चे लोग खेलते हैं, उसको टायर बोलते हैं। एक है रिंग, रिंग के ऊपर में टायर, और टायर के अंदर एक और होता है, उसको ट्यूब बोलते हैं। अच्छा, उसी रिंग में बहुत सारे पतला पतला तार लगे रहते हैं, 25, 30, 40 क्या बोलते हैं? स्पोक बोलते हैं ना। हाँ, आप लोग बहुत ज्यादा होशियार हो, उसको स्पोक बोलते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, वो सारे स्पोक एक कटीले चक्री में गुथा रहता है, रिंग के बीच में वो सारे तार छोटा सा गोल गोल रहता है ना, चक्र टाइप का, जिसमें कांटा लगे होते हैं, उसी में वो सारे गुथे रहते हैं। तो वो जो कांटा कांटा होता है ना, गोल गोल, उसको क्या बोलते हैं सज्जनों? बताओ बताओ। आपने रिंग बताया, वो भी अच्छा है, टायर को भी जानते हो, ट्यूब को भी जानते हो, स्पोक, वो सारे स्पोक ऐसे आया के बीच में गुथे रहते हैं ना, गोल गोल, उसको क्या कहते हैं? क्या नाम है उसका? बहुत बढ़िया, उसको कहते हैं हब। क्या कहते हैं? उसका नाम है हब। हब एक है, स्पोक 50 है, और 50 स्पोकों को पकड़ने वाला वो हब एक है। हमारे उस गुरुजी ने, धमतरी वाले दाऊद खां जी महाराज ने कहा कि पंडित जी, जैसे बहुत सारे स्पोकों का, वो हब एक है, इसी तरह दुनिया के सारे मजहबों का वो रब एक है, वो परमात्मा एक है, वो रब एक है। इसलिए भगवान एक है, कबीरा कुआं एक है, बनिहारी अनेक, बर्तन तो है न्यारे न्यारे, पर पानी शब में एक। इसी को संत पवन दीवान जी महाराज ने कहा अपने भावों से, लड़े झगड़ा के काहे काम, जेठन बेटा तेठन ना, धरती पर तो सबो बरोबर, काचाटी का हाथी रे भैया, तोर धरती तोर माटी, तोर धरती तोर माटी रे भैया, तोर धरती तोर माटी। धरती एक और शक्ति है, भारत माता सबकी माता है? तो सज्जनों, वो परमात्मा एक है और सत्य रूप में है। उसी सत्य को सब लोग मानते हैं। हम सनातनी लोग उसको सत्यनारायण कह के पुकारते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और जिसे हम सत्यनारायण कहते हैं, उसी को हमारे ही समाज में सत्य कबीर कहा जाता है। हाँ, गा
बिल्कुल गाएंगे। आप लोग थोड़ा शांति बना के रखिए, मैं गा रहा हूं बिल्कुल। फिर भैया का बहुत मन कर रहा है नाचने का, नचवाना हमको। पहले आप सुनो, सत्य एक है और उसी सत्य की पूजा सारा संसार करता है, समझ गए? कोई उसको सगुण के रूप में मानता है, कोई निर्गुण के रूप में पूजता है। भाव सबका अलग अलग है, पर वो परमात्मा एक है सजनों। भाव भिन्न हरि एक है, भाव भिन्न हरि जाकी रही भावना, प्रभु मूर्ति देखी तिलत ऐसी। भाव भिन्न हरि एक है, अपनी अपनी रीत अगुण शगुन अवतार प्रभु जाको जहां प्रतीत। हम जिसे सत्यनारायण कह करके हम पूजा करते हैं, उसी को हमारे हिंदू समाज में कबीर पंथी भाई लोग सत्य कबीर कहते हैं। हमारे लिए वो सत्य नारायण है और कबीर पंथी के लिए वो सत्य कबीर है। सत्य कबीर सत्य नारायण, तो कबीर के पहले भी तो सत्य है और नारायण के पहले भी सत्य है। हमारे समाज में सिख भाई लोग, पंजाब के रहने वाले सिख समाज के लोग गुरुद्वारा में जाते हैं, जब अरदास करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब के सामने, तो भैया सिख लोग चिल्ला के कहते हैं, बोले सो निहाल सत श्री अकाल, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। सत्य को काल खा नहीं सकता, काल में इतनी दम नहीं की जो सत्य को खा जाए। सत्य अकाल है। तो देखो मेरी माता, वो सत्य नारायण है, वो सत्य कबीर है, वही सत्य श्री अकाल है। और अभी अभी वो दिन आने वाला है, दिसंबर चल रहा है ना, तो आज कौन सा तारीख है? 8 तारीख है। आज के 10 दिन बाद 18 दिसंबर आएगा, तो छत्तीसगढ़ के गली गली गांव गांव एक ही आवाज गूंजेगा। हमारे समाज में सतनामी भाई लोग भी रहते हैं, उसी सत्य की दुहाई वो भी तो देते हैं। 18 दिसंबर के दिनों नाच नाच करके संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास की जयंती मनाते हैं। तो वो क्या कहते हैं? सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम सार, यही सार है। सत्य नाम सार है, बाकी सब बेकार है। जो भी गावे सत्य नाम को, उसी का बेड़ा पार है। बोलो सत्य नाम भगवान। तो सतनामी भैया लोग नाच नाच के कहते हैं क्या? सत्य नाम सत्य नाम सार, सत्य के महिमाया पार। सत्य नाम कंठ बसाइले, ओ जाहि बेड़ा पार। सत्य नाम कंठ बसाइले, सत्य नाम सार, सत्य महिमाया पार। सत्य नाम कंठ बसाइले, ओ जाहि बेड़ा पार। सत्य नाम कंठ बसाइले, ओ सत्य नाम सार, सत्य महिमाया पार। सत्य नाम कंठ बसाइले, ओ जाहि बेड़ा पार। सत्य नाम कंठ बसाइले, सत्य नाम कंठ बसाइले।
सत्य के नाम ला जपत रे बिना। जपत रवि साधु सत्य के नाम ला जपत रबिना। जपत रवि साधु सत्य के नाम ला जपत रे बिना। जपत रवि साधु सत्य के नाम ला जपत रबिना। तुलसी के माला में जपत रे बिना। 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 ओ सांसा के माला में जपत रे बिना। श्वासा के माला में जपत रे बिना। श्वास के माला में जपत रे बिना। श्वास के माला में जपत रे बिना। जपत रवि संतो तुलसी के माला में जपत रे बिना। जपत रवि संतो श्वास के माला में जपत रे बिना। जपत रवि साधु सत्य के नाम ला जपत रे बिना। जपत रवि साधु सत्य नाम ला जपत रे बिना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जपत रवि साधु सत्य के नाम जपत रवि साधु सत्य के नाम जपत रवि। जपत रवि संतो तुलसी की माला में जपत रवि। जपत रवि संतो सत्य नाम जपत रवि। घट घट में बसे सत्यनाम। घट घट में बसे सत्यनाम। कोचिला हंसा कहाँ जावे नाम। घट घट में बसे सत्यनाम। कोचिला हंसा कहाँ जावे नाम। घट घट में बसे भगवान। कोचिला हंसा कहाँ जावे।
घट घट में बसे है भगवान, खोजला हंसा कहाँ जाबे ना। खोजला हंसा कहाँ जाबे ना, आइला हंसा कहाँ जाबे ना। खोजला हंसा कहाँ जाबे ना, पाएला हंसा कहाँ जाबे ना। खोजला हंसा कहाँ जाबे ना, आइला हंसा कहाँ जाबे ना। खोजला हंसा कहाँ जाबे ना, पाएला हंसा कहाँ जाबे ना। तोरे मन में बसे भगवान, खोजला हंसा कहाँ जाबे ना। तोरे मन में बसे भगवान, खोजला हंसा कहाँ जाबे ना। गाड़ी जावते अमरपुर धाम, चलो ना जिला जनाई। गाड़ी जावते अमरपुर धाम, चलो ना जिला जाना है जी। चलो ना जिला जाना है जी, चलो ना जिला जाना है। चलो ना जिला जाना है जी, चलो ना जिला जाना है जी। चलो ना जिला जाना है जी, चलो ना भोला पाना है जी। चलो ना जिला जाना है जी, चलो ना जिला पाना है जी। सब जावता में संत सुजान, चलो ना जिला। गाड़ी जावते अमरपुर धाम, चलो ना जिला जाना है। गाड़ी जावते अमरपुर धाम, चलो न जिला जाना है जी। गाड़ी जावते संत सुजान, चलो ना जिला जाना है जी। जब जावता भी संत सुजान, चलो न जिला जाना है जी। बोलो सत्यनारायण भगवान की की जय। सत्य एक है, उसके नाम अनेक हैं। भाव भिन्न हरि एक है, अपनी अपनी रीत। अगुण शगुन अवतार प्रभु जाको जहां प्रति। कोई उसे निराकार के रूप में देखता है, कोई साकार के रूप में। झगड़ा लड़ने की कोई जरूरत नहीं, आपस में लड़ाई झगड़े का कोई काम नहीं है। अपनी अपनी भावना है। साकार वाले निराकार वादियों का खंडन न करे और निराकारवादी साकार पूजने वालों का खंडन न करे। ईश्वर एक है, सत्य एक है। और भागवत इसी सार्वभौम सत्ता के सिद्धांत के आधार पर लिखा गया है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जन जन के कल्याण को ध्यान में रखकर के भगवान वेदव्यास जी महाराज ने भागवत लिखा है। भागवत केवल एक जाति के लिए, एक समाज के लिए, एक पंथ के लिए नहीं है। भागवत तो केवल मानव मात्र के लिए है प्यारे। और सत्य एक ऐसा चीज है, इसलिए तो भगवान ने किसी देवता का नाम नहीं लिया। राम कृष्ण शिव दुर्गा के नाम नहीं लिख करके लिखे सत्यम परम, क्योंकि दुनिया के लोग चाहे राम को माने चाहे न माने, कोई कृष्ण को माने न माने, कोई दुर्गा शिव को माने न माने, पर सत्य ऐसा है जिसको संसार में सबको मानना पड़ता है। और सभी लोग सत्य को मानते हैं, बिना सत्य को माने हमारा संसार चलने वाला नहीं है। वो एक है, एकम सत्य विपरा बहुधा वदन्ति। एक आपको छोटा सा दृष्टांत सुनाए, कहानी सुनाए। एक जगह पंडित जी कथा पढ़ने जा रहे थे, सुनिए, बहुत पहले की बात है। बगल में पोथी पत्रा दबाए पंडित जी महाराज कथा पढ़ने जा रहे थे, तो रास्ते में एक नदिया मिला। नदिया के किनारे में एक आम का बगिया मिला, और आम के बगिया में, आम के पेड़ में एक चिड़िया बैठी, सुंदर प्यारी प्यारी मीठी मीठी बोल रही थी। सुनो मेरी माता, चिड़िया क्या बोल रही थी? आम की डाली में बैठे। अब वो चिड़िया क्या बोल रही थी वो तो वही जाने, लेकिन रास्ता चलते पंडित जी को जब सुनाई दिया चिड़िया की आवाज, तो खड़े हो गए। और खड़े हो गए, ऊपर की ओर ताक करके पंडित जी ने देखा चिड़िया बढ़िया पुंछी हिला हिला के बढ़िया मौज में मगन होके डाली पे बैठे बोल रही थी। क्या बोल रही थी? पंडित जी ने सुना, पंडित जी को ऐसा लगा चिड़िया तो हमारे भगवान का नाम ले रही है। क्या ले रही है? तो महाराज के हिसाब से चिड़िया कहा थे? चिड़िया कहा थे राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ।
राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। सुन करके पंडित जी गदगद हो गए। धन्य है चिड़िया जो हमारे भगवान का नाम ले रही है, राम लक्ष्मण दशरथ। अब महाराज जी तो खुश हैं। आधा घंटे के बाद उसी रास्ते से एक मुसलमान भाई आया। पंडित जी ने उसे रोका और कहा, भैया थोड़ा रुको और थोड़ा तुम भी सुनो। देखो चिड़िया कितना सुंदर हमारे भगवान का नाम ले रही है। मुसलमान भाई उतर के खड़े हो गए, साइकिल टिका करके सुना वो भी। उसने भी थोड़ा ध्यान लगाया। तो सुनने के बाद मुसलमान भाई ने कहा, देखो महाराज जी आप गलत बोल रहे हैं। चिड़िया तो हमारे खुदा का नाम ले रही है। क्या कह रही भाई? चिड़िया चिड़िया स्पष्ट बोल रही। अब तो बात बढ़ गई, दोनों अपने अपने जिद में अड़ गए। चिड़िया कह रही है राम लक्ष्मण दशरथ। मुसलमान भाई बोला, अल्लाह मियां जीत गया, राजीव पहलवानी करे वाला उसको रोक लिया दोनों ने। पंडित जी और उस मियां ने कहा, रे बेटा थोड़ा खड़े हो जा, थोड़ा समाधान कर। चिड़िया क्या कहेगी सोच कर बता दे वाला। अब जवान 20 साल का नौजवान नहीं था, वो खड़ा होकर सुना। वो और सुनने के बाद बोला, महाराज धोखे में तुम दोनों गलत फहमी में जी रहे हो। ऐसे बात चिड़ई ने कहा थे राम लक्ष्मण दशरथ, न चिड़ई ने कहा थे अल्लाह मियां हजरत। चिड़ई साहब कहा थे कोरोना चलत है और तबीयत ठीक कहना है। बड़े बजारे शुरू करो, धन में ठक्का सरा, धन में ठक्का सरा। बोला कि राम लक्ष्मण दशरथ मुसलमान ने सुना है अल्लाह मियां हजरत और ले जाकर रोज करो धन में ठक्का सरा। चिड़ई कहा थे धन में ठक्का। अब 3 जनों को जगह लगाई। 1 घंटा फिर बिठा के फिर शिकारी निकली। शिकारी वो शिकारी निकली सो चटाई पे चली आई। भारी भारी बिकते नहीं घाघरा चिड़े जाओ टुकड़ा करते करते शिकारी मंत्र घर जा रहा था। हाथ में मंत्र झाड़े नहीं। 1 घंटा बाद शिकारी ने अपने दिल में रोक ली। कहते अरे भैया शिकारी सुन से बता रहे हैं चिड़ई कहा था। महाराज कहते राम लक्ष्मण दशरथ मुसलमान के देख लिया और साफ कहा थे अल्लाह मियां हजरत। पहलवान ने कहते रोज करो कसरत और शिकारी सुन कहते तीनों बातें 3 दिन के बाद फालतू है। सुने बात कहते 3 दिन के बाद फालतू। चिड़ई ने कहा थे राम लक्ष्मण दशरथ, न चिड़ई ने कहा थे अल्लाह मियां हजरत। चिड़ई ने कहा तो रोज करो कसरत। आए बात चिड़ई साहब का बोले वो हो हाथ में उतारे मंत्र चारों पूरी खींचा पानी चली। कोई समाधान केवल 1 घंटा साग और साग में क्या के चारों जन लोग ने नहीं तो पर हाथ नहीं आमंत्रण करा जाएगा। अपने निष्पक्ष समझ समाधान कर दे। कागरो पक्ष बात मानते बनी जैसा संत किशन का में चिड़ई गाता था। महाराज आले साहब देख रहे चिड़ई कहा थी। अरे सुन के बता चिड़ई कहा थी राम लक्ष्मण दशरथ। मुसलमान को देख सुनो कहा थी अल्लाह मियां हजरत। पहलवान को तो कहा थी रोज करो कसरत। शिकारी का तो साफ बोल तेरे हाथ उतारे महाराज। आप फैसला करके नहीं बता दो। ओ बड़े दिन का साथ बाहर करूंगा फिर बुद्धि पुनंदर के साथ को अच्छा कार्य करके सुनी सो असुरी का कार्य वहां से शुरू कर सकते थे। तुम तो निचक रहेगा हमारा वो चारों का नहीं है। अब फालतू में जबरन चिल्ला ऐसे हो तो चिड़ई ने कहा था राम लक्ष्मण दशरथ। चिड़ई घरों ने कहा था अल्लाह मियां हजरत ने चिड़ई कहा था कसरत।
चिड़े की ताकले हाथ में तारे मांगा कटा ताकने चिड़े साथ ताते मारा चले बदले वो दुनिया में थी अदरा मराठी तो नमाज़ी ओकर तो बढ़ते सुन के चिड़े फूल तो उड़ा के मारे चिड़े भाग गए कहानी खत्म चिड़े भाग के समझ बैठे ही हैं चिड़िया भाग कहानी खत्म यही भाव है समाज में आज झगड़ा चल रहा भगवान के नाम पर देवी देवताओं के नाम पर अच्छा नहीं है धर्म को जोड़ना सिखाता है धर्म किसी को तोड़ता नहीं है और सनातन धर्म से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है एक धर्म है बाकी सब पंथ है मजहब है मजहब बनते बिगड़ते हैं पंथ बनता अपना अपना रास्ता रास्ता बनते बिगड़ते हैं और ध्यान रखना ये तो नेशनल हाईवे रोड है समझ सनातन धर्म है इस रास्ते पर चलो कहीं अटकने भटकने गिरने और भूलने का कोई भय सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है इस धर्म का सिद्धांत है पर ही सही धर्म नहीं भाई बताओ ये लाइन पर विलासम नहीं अजमानी यही है धर्म है मन वाचा करना किसी को दुख नहीं देना ये कहां का धर्म है हमारे धर्म में इसकी बलि चढ़ा उसकी बलि चढ़ा तो धर्म नहीं हो सकता धर्म के नाम पर आडंबर और पाखंड जरूर हो सकता है सज्जनों मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना है हिंदू हैं हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा सारे यहां से हिंदुस्तान इसी लाइन में महापुरुष ने लिखा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी क्या बात है ऐसे कौन सा बात है कि सनातन धर्म में भी मिटता नहीं इस धर्म को कुचलने के लिए हजारों साल से आक्रमण किए गए शक आए हुण आए निकल आए अरे कितने आए और सब आए और सब चले गए लेकिन हिमालय के अंदर हमारा सनातन धर्म आज भी खड़ा है कुछ बात है कि हस्ती मरती नहीं हमारी सदियों रहा है दुश्मन है सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा इसी पंक्ति में एक शब्द आया है तो सज्जनों धर्म कभी मिटता नहीं है धर्म कभी बस सनातन धर्म है कितने पंथ दुनिया में पैदा हुए सब समय से काल के काल में क्षमा गए ये सब पैडागी रिश्ता है पैडागी रिश्ता बनते बिगड़ते इस बात को और ये हमारा सनातन धर्म है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनत्रयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय फलपीडनम् इसी सिद्धांत को इसी बात को गोस्वामी जी ने साफ अपने शब्दों में कह दिया पर यही सही धर्म ऐसा है सत्यम परम धीमहि दुनिया में सत्य एक है और वही सत्य ही शिव है सत्य ही शिव है उसी ही सुंदर है रात में इसकी व्याख्या मैंने किया था सत्य ही शिव है और शिव ही शुद्ध है इसलिए हम सनातन धर्म सत्य की पूजा करते हैं संसार असत्य है शरीर सत्य है ये तो रुकने वाला है आत्मा परम सत्य है आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि आत्मा सदा अजन्मा है अजर अमर अविनाशी है ऐसे ही धर्म है सनातन धर्म अजर अमर अविनाशी है सनातन धर्म कब से प्रकट हुआ दुनिया में कोई माई का लाल कितना भी पढ़ा लिखा होगा कोई बता नहीं सकता है और पंथ कितने सन में बने उसका तो देखा जोखा है कितने वर्ष पुराना है उसके बारे में पूरा डिटेल में बायोडाटा है इतने सर में बना इतने सर में मिट गया जो बनेगा वो बिगड़ेगा जो जन्मेगा वो मरेगा सनातन धर्म कब जन्म लिया बताइए कोई बता सकता है राम
कृष्ण से पहले, ब्रह्मा विष्णु महेश से पहले का है सनातन धर्म। इसलिए सनातन धर्म कभी मिटने वाला, क्योंकि जो जन्मता है वही तो मिटता है, वही तो मरता है। जो कभी जन्म लिया वो कभी मरने वाला। हमारे संस्कृति पर हजारों लाखों साल से गुजारा इतने आक्रमण हुए इस संस्कृति को मिटाने के लिए। हमारी पूजा पद्धति बताई, मिटाने के लिए मंदिर तोड़ डाले। तो बेटा हम शिव जी की पूजा करते हैं, तुम शिव के मंदिर तोड़ दिए। हम राम की पूजा करते हैं तो तुम राम के मंदिर तोड़ दिए। अरे हम तो सूर्य नारायण की भी पूजा करते हैं, अगर माँ का दूध पिया तो थोड़ा सूर्य नारायण को भी मिटा के देखो, तब जाने। असली बात के बेटे हो तो माँ के दूध पिया। हम तो वृक्षों की पूजा करते हैं, हम तो आकाश की पूजा करते हैं, हम तो पंचमहाभूतों की पूजा करते हैं। है तुमने दम तगड़ा इन तत्वों को समझते करके बता। सत्यम परम धीमहि, ईश्वर सत्य है, सत्य ईश्वर है। और शिव की भागवत में जिसे सच्चिदानंद ने कहा, शिव पुराण में इसे ही सत्यम शिवम। 2 दिन पहले हम शिव पुराण की कथा का वाचन कर रहे थे। गुरु सज्जनों, वहां तो यही लिखा है ना, यही सच्चिदानंद, यही सत्संग शिव। इसलिए मन में गाओ और सदा एक सिद्धांत पर चलो। इस मन को मन में बसा लो। इस बात को क्या मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं और
सत्य ही शिव है, शिव सुंदर सत्यम देवम सत्यम सुंदर है वो सत्य एक है, जैसे धरती एक है, जैसे आकाश एक है, एक सूर्य है, एक सूर्य है, एक चंद्र है, एक ही माता। दया करो प्रभु सबके ऊपर, एक सबका सत्यम शिवम भगवान सत्यम जन्माद्यस्य गौरवयादितरतरसरस्वविद्यासुरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुहुर्मुहुर्ते सूर्य तेजो वायुर्दामिमयो यत्र सर्गो विषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुहुकं सत्यं परमं बोलो सत्यदेव भगवान की जय। दूसरे श्लोक में भगवान गणपति महाराज ने अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया। धर्म प्रोचित कैत्रवत्र परमो नियमस्तराणां सदा वेद्यं मास्तव मंत्रवस्तिसिद्धंतात्रयो नमोरणं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम्मा परेश्वरः सदो सद्यो हृदयमनुकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। चार बातों का वर्णन है। धर्म की परिभाषा क्या, धर्म कौन चीज क्या, धर्म की परिभाषा क्या है? सज्जनों, रोज मंदिर जाना धर्म है, रोज अगरबत्ती जलाना धर्म है। क्या धर्म है? आग मंदिर के घड़ी को बैठा रहना धर्म है? रोज नहाना धर्म है, खाना धर्म है, ये भी धर्म है। शरीर धर्म है, लौकिक धर्म है, संसार धर्म है। परिवार का पालन पोषण करना ये भी धर्म है। बेटे को पढ़ाना लिखाना, बेटी की शादी करना ये भी धर्म है। ये तो है, लेकिन परम धर्म क्या है? बोले अपने संसारिक कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करते हुए अपने को जो काम वर्ग मिला उस काम को अच्छे ढंग से करते हुए भगवान के लिए समय निकालना, भगवत चिंतन करना, भोजन करते करते हमें भगवान का भजन करना, ये भी सबसे बड़ा धर्म है। यही परम धर्म है। धर्म निष्काम होना चाहिए, बदले में कुछ चाहना नहीं है। सज्जनों, मेरी माता पूजा पाठ के बदले में कुछ भगवान से नहीं मांगना, तब तो वो परम धर्म है कि नहीं? अब तुम 5-10 रुपए का चीज दे करके भगवान को लाखों की संपत्ति मांग रहे हो, ये तो कपट है, कपट। और कपट भगवान को पसंद नहीं है। भगवान साफ कहते हैं, बेटा
तू मुझे ठगने आ रहा है, जिंदगी में कभी 1 रुपया जल चढ़ाया नहीं, अब बेल पत्ता चढ़ाने से लाखों की कमाई होने वाली तो दौड़ रहा है। पहले मेरा मंदिर कितना सुना सुना होता था, आज जब मंदिरों में इतनी भीड़ है, बाढ़ आ गई है, भक्तों की कम, निष्काम प्रेमियों की कम है, वहां मांगने वालों की भीड़ ज्यादा है। अब देखते ये भीड़ कब तक बना रहता है, यहां मांगने वालों की भीड़ ज्यादा है। बस 1 लोटा ऐसे जल चढ़ा दो, धर्म नगर कैसे चढ़ाओ, बेलपत्र को ऐसे ऐसे रख दो, लाखों की संपत्ति मिलने वाली। लालचियों की भीड़ ज्यादा है। अब ये धर्म नहीं है, ये तो स्वार्थ से भरा हुआ धर्म है। धर्म की परिभाषा यह है, हम मंदिर जाएंगे, शिव से शिवालय में लोटा में जल चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, चाहे जीवन में हमें कुछ मिले चाहे मत मिले, भगवान शंकर की पूजा करना यही हमारा धर्म, ये असली धर्म है। कुछ मिलेगा तभी आओ, नहीं मिलेगा तो नहीं आओगे। ये तो तुम तो व्यापार कर रहे हो भगवान से, हैं? हम तुम्हें ये चढ़ा रहे हैं, 20 रुपया का ये चढ़ा रहे हैं, अब तुम हमें 20 लाख रुपया प्लाट के लाट करा। इतने सस्ते भगवान 20 रुपया, वकील को 20,000 दिया उसके 100 साल कराने के लिए, 20 साल से झगड़ा चल रहा है, 200,000 रुपया दे चुका है। अब भगवान के पास और भगवान से कहता है हमारी समस्या यही कपट है। और कपट क्या है, बोले भक्ति करके भक्ति के बदले में कुछ पाने की लालच रखना। भगवान इतने बहरे हैं क्या, भगवान अंधे हैं? भगवान को मालूम नहीं तुम्हारे जीवन में क्या समस्या है। जब वो घड़घड़वासी अंतर्यामी आते हैं, तुम कहते हैं तुम अंतर्यामी, फिर उसको चिल्ला चिल्ला के नदिया भैया कान में मुंह कर काटे काटे बताने की क्या जरूरत है। भगवान बहरे हो गए क्या है? बस भगवान से कह दो मेरा जो काम था मैंने कर दिया, ताकि मेरे जीवन की क्या समस्या है तुम जानते हो प्रभु। मेरा आपको अच्छा लगता है कि मेरा भक्त टेंशन मुक्त रहे, समस्याओं से दूर रहे, तो आपको अच्छा लगता है, देख लो ताकि हमारा तो अवतार है, हम तो मस्त रहते हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। अरे अपनाए किसी में छोड़ू किसी भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, मैं तो दोनों को स्वीकार करता है। इस तरह से निष्काम धर्म, निष्काम प्रेम करो परमात्मा से, कुछ मत मांगो और भगवान से मांगो तो चरणों की भक्ति मांगो। तो मांग लिए 10 करोड़ की संपत्ति, बात की बात 10 करोड़ की संपत्ति आपने मांग लिया, भगवान भोलेनाथ ने दे दिया। ईमानदारी से बताओ, जब मरोगे तो 10 करोड़ की संपत्ति का 10 वाला सिक्का तुम्हारे साथ में जाएगा, तो 10 करोड़ की संपत्ति का 10 रुपया साथ में जा सकते हो? और तुम्हारे जैसे विद्वान कौन मांगे भी ऐसा मांगे जो छूटने वाला, कोई मांगना थोड़ी है, मांगो ऐसा जो जन्मों जन्मों तक किसी योनि में जाओ, किसी शरीर में रहो, कुकर बन के, शुकर बन के, मनुष्य बन के, देवता बन के, अमीर रहो, धनवान रहो, गरीब रहो, ज्ञानी रहो, ज्ञानी रहो, और ऐसा संपत्ति मांगो जो तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़े। इसलिए तो भक्त कहता है जन्म जन्म रति राम पर यह वरदान बार बार वर मांगो। वही भगवान शंकर ने सिखा है, राम जी से भगवान शंकर यही मांगते हैं, बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री रंग, हे रंगनाथ भगवान प्रसन्न होकर के लिए बार बार मांग रहा हूं। क्या बोले, जन्म जन्म रति राम पर बार बार देव श्री रंग पद सरोज अनपायिनी भगति सदा सत। चरणों की भक्ति मांगो, तुम किसी भी योनि में चले जाओगे, वो भक्ति तुम्हारा साथ छोड़ने वाला, वो छूटने वाली नहीं है। भक्ति बीज बिलसे नहीं, भक्ति का बीज कभी सड़ने गलने वाला, छूटने वाला नहीं है।
भक्ति वीर वीर से नहीं जो जो चाही अनंत, चाहे ऊंच नीच हर जन में पर हो संत को संत। अपने कर्मों के यदि अगर कहीं हम मनुष्य से पशु बन गए तो भले शरीर पशु बन जाएंगे शरीर से, लेकिन वो भक्ति का जो बीज है वो पशु शरीर में भी रह करके वो रहने वाला है। जैसे भरत जी महाराज के साथ भरत जी महाराज जड़ भरत बन गए, वहां से हिरण्य बन गए, हिरण्य योनि प्राप्त किए, तब भी उनका भक्ति साथ छोड़ा नहीं। हिरण्य के शरीर में भी वो भगवान की भक्ति करते रहे। तो मांगो तो ऐसा चीज मांगो, यही बुद्धिमानी है, ये बुद्धूपना नहीं है, बुद्धिमानी है। तो मोची मांगते हो भगवान से है? जो छूटने वाले हैं नाश ईटा पत्थर मांग रहे हो, बिल्डिंग दे दो, मोटर दे दो, कार दे दो, है? ये समझदारी नहीं है। धर्मात्मक यत्र परमाणु व्यवस्था भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? बोले ये मास्टर से रहित है, जिसके मन में मस्तर नहीं, मस्तर है। मस्तर बने क्या होता है? ईर्ष्या। मस्तर बने एक है मस्तर और दूसरा है मच्छर, तो दोनों खतरा, दोनों बहुत परेशान करते हैं। मस्तर घर में आदमी को चैन से रहने नहीं देता, मस्तर में ईर्ष्या, ईर्ष्या आदमी को वहां चैन से रहने देता और मच्छर हाथ में सोने नहीं देता है। सज्जनों, मास्टर को छोड़ो, क्या दूसरे के प्रति जरूरत है? अब यहाँ ये पता करना है कि हमारे मन में ईर्ष्या है, हमारा हृदय शुद्ध हो गया है, इसकी क्या पहचान है? कैसे पढ़ते, कैसे जाने? सज्जनों, इसी की उन्नति देख करके बीपी हाई हो जाएगा, इसी का नया मकान देखे, नया मकान मोटर गाड़ी देख करके, इसी को आगे बढ़ते देख करके, तो समझ लो अभी हमारे हृदय रूपी बात पर गंदा है। ध्यान रखना। लोग पूछते हमारे कितना भागवत सुनने के बाद, इतना सत्संग करने के बाद जीवन में परिवर्तन क्यों दिखाई नहीं देता? हमारे जीवन में बदलाव क्यों दिखाई देती? जीवन परिवर्तन क्यों दिखाई देता? उसका यही कारण है प्यारे, हम तो गंदे बर्तन में दूर दूर रहे और दोष लगा रहे हैं। कहावत है ना, चलने में दूध तो है, कर्म को दोष। दूध तो पवित्र है प्यारे, दूध में कोई मिलावट नहीं है, लेकिन दूध जितना पवित्र है बर्तन भी तो साफ सुथरा होना चाहिए। अगर गंदे बर्तन में दूध को डालोगे तो दूध कितना पवित्र है, लेकिन बर्तन तो गंदा है, गंदे बर्तन में आते दूध फट जाता है। ध्यान रखना, हृदय ही उत्पाद है, वो बर्तन है। भागवत का ज्ञान, सत्संग का सुना हुआ ज्ञान दूध है, तो हृदय बर्तन होना चाहिए और हमारा हृदय रूपी बर्तन बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। हृदय में, मन में दूसरे के प्रति जलन का भाव है, थोड़ा भी किसी को उन्नति करते देखा, ये अच्छा नहीं है, इससे तुमको नुकसान है, सामने वाले को कोई नुकसान नहीं है। वो तो अपना खाओ पे मस्त है अपने संसार में, अपनी दुनिया में कोई जन के क्या मिलेगा? सज्जनों, जो दूसरे के लिए चलता है अधिकतर स्वयं दूसरे को जलाने का जो प्रयास करता है स्वयं। माचिस की काड़ी आपने देखा है ना, माचिस की तिल्ली, तो तिल्ली क्या काम करता है? काहे के लिए बनाया है? जलाने के लिए। उसका काम है आगे लगाओ, आगे लगाओ, जलाओ जितना हो सके, जलाने के लिए बना। लेकिन वो जलाने का काम तो बेटा बाद में करेगा, उसको जब ऐसे ठोकोगे ना उसकी मुंडी को, तो सबसे पहले उसका मुंडी पहले जलता है। जलाने का काम तो बाद में करता है, खुद पहले जलता है। जीवन का सबसे बड़ी असुर यही है, जीवन को आनंद से लबालब रखना है, टेंशन फ्री रहना है, तो किसी के लिए जलो मत। कहीं अटैक आ गया ना तो लेने के दिन पड़ जाएंगे, नहीं चलोगे मतलब बीपी हाई होगा, बीपी हाई होगा तो प्रेशर बनेगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, कोटी का सकता है कि नहीं हो सकता है? इसलिए नाम रहो, हमारे महापुरुषों का एक ही संदेश है, जाने जियो और
जियो और जियो को संदेश हमारे महापुरुषों ने। अगर ये सूत्र दिन भर में 25-50 बार बोलोगे ना तो वो ईर्ष्या की बीमारियां आने वाली, थोड़ा सा बचाव होगा, सुरक्षित रहेंगे हम। बस बोला करो जियो और जीने दो, आप भी जियो और दूसरों को जीने में जितना हो सके सहयोग करो, गरीबों के जीने में सहयोग करो, लाचारों के जीने में सहयोग करो। तभी ऐसे ही समझना है, कैसे समझना है? अगर किसी की नदी लेकर के मन गदगद हो जाए और मुंह से आशीर्वाद निकल जाए, वाह क्या काम किया भैया, आशीर्वाद है हमारा, वो आगे भगवान करे दिल्ली राज्य में तरक्की करो प्यारे। यही तो हम देखना चाहते हैं हमारे साथ है। भगवान करे तुम एरोप्लेन में दौड़ो है। जिस दिन किसी के लिए हमारे मुंह से आशीर्वाद निकल जाए तो समझ लो हमारा हृदय में बढ़ता बिल्कुल शाप है। यहाँ ज्ञान का गुरु की शिक्षा है। तो सुधीर वस्त्रा नाम शताम वेदम वस्त्र मत शिवदम वास्तव वस्तु का निरूपण किया गया है। और भागवत की कथा 3 प्रकार के तापों का, तापत्रयोन्मूलनम 3 प्रकार के तापों का नाश करती है। रात में भी लिखा मंगलाचरण के तापत्रय विनाशाय, और यहाँ कहती है तो कृष्ण भी 3 तापों का नाश करते हैं, अथवा कृष्ण की कथा भी 3 तापों का नाश। तापत्रयोन्मूलनम 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है। कौन कौन से ताप हैं? हृदय ही देवी भौतिक ताप, तन मन और धन, तीनों प्रकार के दुखों से भागवत की भगवान की कथा उन्हें मुक्ति देती है। अगर तन से दुखी हो तो लिखा है क्षय रोगी, तो भागवत में लिखा है ना दरिद्र क्षय रोगी, दरिद्र हो गरीब हो तो गरीबी मिटेगी। विद्यार्थी लगते विज्ञान, धनार्थी लगते धनम, पुत्रार्थी लगते पुत्राण, मोक्षार्थी लगते गरीब। अगर कोई गरीब है धन की कामना से भागवत की कथा कराता है, सुनता है, भागवत भगवान उसकी झोली करते हैं, उसकी कामना को पूर्ण करते हैं। सज्जनों, विद्यार्थी भाव लेकर कोई विद्या प्राप्त की आशा लेकर के अगर भागवत की कथा का श्रवण करता है तो भागवत भगवान उसकी गरीबी को मिटाते हैं, उनको विद्या प्रदान करते हैं, ज्ञान को मिटा करके। ये भागवत की श्लोक इसमें आता है, विद्यार्थी देखो अपुत्रो लभते पुत्रम, और धनार्थी लगते धनम, विद्यार्थी लगते विद्या, शांति मोक्ष महापुण्य, ये चारों पुरुषार्थों को देने वाली बात बताता है। सज्जनों, तापत्रयोन्मूलनम 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक भौतिक, तन मन और धन। तन से दुखी हो, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो, भागवत भगवान की शरण में आओ, ठाकुर जी का चरणामृत और रोज नमन करो, ठाकुर जी को प्रणाम करो। केवल नमन करने मात्र से हमारे भगवान और तुम्हारे जीवन के तापों को नष्ट कर देते हैं। केवल नमस्कार श्री कृष्णाय नमः। तन मन से पीड़ा है, मन में चिंता है, मन में डिप्रेशन है, बिटिया बड़ी हो गई, बेटी हाथ लेकर के कर्ज का चाचन है, तो सारी चिंताओं से मुक्त करता है भागवत भगवान है। धन की कामना है तो भगवान भंडार भर देते हैं। भागवत में वर्णन है रामचरितमानस में, गोस्वामी जी कहते हैं जे सकाम जे सुनहि जिगावै, ये प्रमाण है, देखो ये उसका सबूत है, ये उसका प्रमाण है। जे सकाम जे सुनहि जिगावै तो सुख संपत्ति नाना विधि पावै। नाना विधि नाना तरह से मोटर गाड़ी सोना चांदी हीरा मोती महारानी हाथी घोड़ा जो चाहते हो, सुख संपत्ति नाना विधि पावै। और जब तक संसार में जीता है राजसी घाट में राज्य महाराजाओं की तरह जीता है, और मरने के बाद से भगवत धाम जाता है, दोनों हाथ में
बिंदु है सुर दुर्लभ सुख कर जग माए। ऐसा सुख को प्राप्त करता है जो सुख स्वर्ग के देवताओं के नसीब में भी बोलो। देवताओं को कहां मिलता होगा बढ़िया बढ़िया मोटर कार है क्या स्वर्ग में? देवता कितना भी चाहे उनके घर में नहीं है मोटर का, बोलो ना। ये सब परमात्मा ने हमें दिया है। एसी हमारे यहाँ, कूलर हमारे यहाँ, 10-20 लाख का 25 लाख की कार हमारे दरवाजे पर, देवताओं के दरवाजे में कहाँ कार? इसी देवता के दरवाजे में देखा है कार। यही है सुख दुर्लभ सुख, जो सुख देवताओं को नहीं मिला हुआ हमें। खाने पीने का इतना सुख मिला, इतना सुख दिया भगवान ने, देवताओं को सपने में कभी नवल गोल और फूल गोभी मिलने वाला नहीं। सोचो देवताओं को भी नसीब हुआ होगा। देवता वाला 7 जन्म के लाख वाली नहीं मिलेगा ही हो, वो सुख भगवान ने तुम्हें दिया। 56 भोग तुम्हें दिए, एक से बढ़कर के 12 महीना के रंग बिरंगे हैं खाने पीने की वस्तु हमारे पास है। बोलो अभी सेमी और मेथी का सब देवताओं के नसीब में नहीं है। देवता मन फल धनिया चटनी अपन मात्र सब मिटाए गई है। बकरी मिर्चा देवता मन मर एकदम नहीं वहां वो पैदा होता नहीं है। चिरपोटी बंगाल लगा बाप नहीं जाएगा, सपना नहीं जाने चिरपोटी बंगाल देखे नहीं होकर चटनी देवता मन। यही है सुर दुर्लभ सुख कर जग माए। बोलो ऐसे सुख को जो देवताओं को भी नसीब नहीं है, वो सुख भगवान ने हमें दिया है। और जिंदगी भर उस सुख को होकर के अंतकाल रघुपति भूल जाए। अंतकाल में तो भगवान के धाम को जाता है। कौन जाता है? जो मन लगा करके भगवान की कथा को श्रवण करता है। जे सकाम जे सुन ही निकाम, सकाम भाव से जो सुनता है गाता है, कुछ लालच में सुनता है, बिना लालच में सुनता है, उसके पुण्य का उसके फल का तो कोई पारावार है ही नहीं। उसके फल की कोई महिमा तो बता ही नहीं सकता। कोई कामना से अगर सुनता है, बेटा मिले, बेटी मिले, बेटे मिले, दामाद मिले, बेटा नौकरी मिले, बहू को नाती मिले, नाती को बुद्धि मिले, उम्र मिले, ज्ञान मिले, करोड़ों अरबों की संपत्ति मिली है उनके लिए। मेरी माता बड़ा ऐसा है का पत्र विनाशाय। और भागवत की कथा का पत्र मूलम, ये तीनों प्रकार के ताप का नाश। और आखिरी में चौथा नाम क्या है भागवत सुनने का? इस श्लोक में आया सत्तो हृदय वरुण कृत्यवी शुश्रूषु विचक्षणा। ये भागवत सुनने का सबसे बड़ा फल है। क्या? जैसे आप घर से संकल्प करके सोच करके निकलते हो कि मैं तो भजन चौक में जा रहा हूं भागवत सुनने के लिए, ऐसा सोच करके जब आप घर से निकल के पंडाल में जाते हो, उसी समय बैकुंठ से चल करके भगवान दौड़े दौड़े आते हैं और कहां आते बैठते हैं? अच्छा आप क्यों आते हो घर से चल के? क्या सुनने के लिए? भागवत सुनने के लिए। हाँ, तो जैसे हम भक्त लोग भगवान की कथा सुनने के लिए, भागवत सुनने के लिए घर से चल के भजन चौक में आते हैं, ठीक इसी तरह भगवान की भागवत सुनने के लिए बैकुंठ से चल के आते हैं। अच्छा क्या भगवान भी भागवत सुनते हैं? बिल्कुल। बिना भागवत के भगवान रह नहीं सकते। भगवान को शांति के लिए भागवत सुनना पड़ता है। शांति सबको पसंद है, तो आप शांति के लिए भगवान में भागवत सुनते हैं, तो भगवान के भागवत सुनते हैं। भागवत में उसी भगवान की कथा है, तो क्या भगवान अपनी कथा सुनते हैं क्या? नहीं नहीं प्यारे, भागवत में केवल भगवान की कथा नहीं है, भागवत में भगवान की कथा के साथ साथ सुदामा जैसे भक्तों की भी कथा, विदुर जैसे भक्तों की कथा है प्यारे। तो हम सारे भक्त लोग भागवत में भगवान की कथा सुनने आते हैं, और भगवान वैकुंठ से चल चल के भागवत में अपने निष्काम भक्तों की कथा सुनने जाते हैं। शबरी
कर्मा। और मीरा जैसे भक्तों की कथा सुनने आते हैं ठाकुर जी, प्रहलाद ध्रुव जैसे भक्तों की कथा सुनने आते हैं। तो आप घर से कथा सुनने आते हो तो हमें बैठ जाते हो, हम दौड़ के आते हैं सीधे दरी में बैठ जाते हैं। अब भगवान आके कहाँ बैठ जाते हैं? आप आते हो तो दरी में बैठ जाते हैं और भगवान आते हैं तो आपके तरी में बैठ जाते हैं और तरी में बैठ करके कथा सुनते हैं। भक्तों के हृदय में बैठ करके भगवान कथा सुनते हैं। भक्तों का हृदय भगवान का आसन है। जिस आसन पर में भगवान विराजमान होते हैं, ईमानदारी से बताओ, कोई घर में मेहमान आता है तो कपड़ा ले लेकर के फटाफट कुर्सी के धूल को झलवाते हैं कि नहीं झलवाते हैं? बोलो बोलो बोलो। मेहमान आ रहा है तो कुर्सी को साफ करते हैं, बहुत दिनों से साफ नहीं तो थोड़ा सा कच्चा कपड़े से और साफ कर लेते हैं। तो एक संसारी आदमी को देख करके उसको देख करके कुर्सी को साफ करते हैं। तो भगवान आ रहे हैं मेहमान बन के, इसको बिठाने के लिए हृदय साफ होना चाहिए कि नहीं है? तो पूरा करके रहना चाहिए, कचरा भरा होना चाहिए। हृदय को शुद्ध रखो। तुम चाहते हो भगवान मेरे हृदय मंदिर में आए, मुझे दर्शन दे, तुम अपना आचार विचार सुधारो। ये भगवान का मंदिर है और मंदिर में एक भी कचरा रहे तो आदमी पसंद नहीं करता, उठा के तब से उसको थोड़ी करके डाल देता, उसका डस्टबिन में डालता है। ये मंदिर ही डस्टबिन है। बोलो बोलो। आजकल लोग इतना कचरा डाल रहे इसके अंदर में, इतना कचरा, बाप रे बाप। और फिर आशा करते हैं कि भगवान आए हमारे लिए। तुम तो गंदगी गंदगी डाल रहे हो, तुम्हारा खाना गंदगी, तुम्हारा पीना गंदगी, तुम्हारी बोली गंदगी, तुम्हारा चिंतन गंदगी, तो कैसे भगवान आए? श्लोक में हृदय रूपी आसन को शुद्ध हो भैया, तब तो गाया जाता है। कृष्ण से भगवान कहते हैं क्या? तुमने आंगन नहीं बुहारा, आंगन चौबारा दियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे? आंगन नहीं बुहारा, आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान? आंगन नहीं बुहारा, आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे, कैसे आएंगे? हुई है तुमने कलमत बताई, छठी हुई है कोना कोना में कचरा है। अब वो सुबह सुबह घर में आते हैं कचरा वाले, घर के बच्चे कहते मम्मी मम्मी कचरा वाला आया, कचरा वाला आया, कहते हैं बताओ यहाँ जो वो बच्चा सही बोल रहा है, कचरा वाला आया कि सफाई वाला आया? कचरे वाले में तुम हो, तुम्हारे घर में चारों तरफ कचरा कचरा है, तो सफाई वाला आया। एक मिनट रुकना, यहाँ लाइट बंद होकर बंद हो जाते यार, नेट होकर तो तो मोबाइल में हो जाता है।
एक मिनट रुकना, लाइट लाने देता जहाँ यहाँ जनरेटर नहीं लगा है मैंने। अरे है? पीछे में वो लिखी था। एक मिनट बोला भेजा था, रुक जाओ। पवित्र हृदय में ही परमात्मा का बसेरा है। हृदय का मंदिर बनाओ, मंदिर मन मेरा मंदिर शिव मेरी। भजन में गाते हैं ना, मन मंदिर, मन मेरा मंदिर, मन मंदिर। तो मन कैसे मंदिर बनेगा? मन से गंदा गंदा सुख मिलता था, मन से किसी का बुरा सोचेंगे तो, मन से गंदा गंदा खाएंगे तो नहीं, मन को शुद्ध रखना है। तो लिखा है शब्दों श्रुति और भागवत सुनने का यही चौथा सबसे बड़ा फायदा है। मेरी माताओं, जिस भगवान को पाने के लिए लोग भगवान छोड़ करके, परिवार छोड़ करके, नमो की मिला करके हिमालय के गुफाओं में जाकर के ब्रह्म का चिंतन करते, खाना पीना छोड़ के, संसार से नाता तोड़ के, जो लोग भगवान को पाने के लिए और ध्यान लगाते हैं, वही भगवान मतलब सरल ढंग से प्राप्त हो जाता है। भागवत जैसा और दूसरा कोई उपाय होता है? लोग घर द्वार जाकर के गुरुकुलाओं में, कचराओं में, जंगलों में, पहाड़ियों में खाना पीना छोड़ करके समाधि लगाते हैं, वहां ध्यान लगाते हैं। वही भगवान दौड़ दौड़ करके आते हैं और दौड़ आकर के अपने भक्ति के हृदय में मिल जाते हैं। इतना भी अच्छा बात है, वापस नहीं करना, न परिवार छोड़ने का झंझट, न ध्यान लगाने का टेंशन, न खाना पीना छोड़ने का कोई कुछ नहीं। मस्त है, खाओ पियो मस्त रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, नाम होगा ज्ञान। ये है शुरू होता है। आप जहां कथा होगी वहां आओ, भागवत इसका गवाही, भागवत प्रमाण कर रहा, प्रमाण दे रहा है कि भगवान भागवत को सशक्त माध्यम में सज्जनों मुक्ति को दुर्लभ बताया है। मुक्ति मिलने वाली ही सहज में जन्म जन्म पूरी कतल करानी और अनंत राम आवत, वो दुर्लभ मुक्ति सहज में प्राप्त हो सकता है। दुनिया वालों, लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है, लोगों ने तुम्हें भुलाया है, लोगों ने तुम्हें भयभीत किया है, लोगों ने तुम्हारे तरफ फैलाया है। ये मुक्ति दुर्लभ है, दुर्लभ है। गोस्वामी जी कहते हैं मुक्ति दुर्लभ है, सरल है। कलयुग काल में तुरंत प्राप्त कर सकता है। मुक्ति को पाने का साधन क्या है? एक ही साधन है। जहां जहां भगवान की कथा हो रही है, थोड़ा सा समय निकालो, दुनियादारी से थोड़ा सा प्रपंच से मुक्त हो जाओ और घंटा 2 घंटा समय निकाल करके वहां जाओ जहां भगवान की कथा शास्त्रीय विधान से हो रहा। जब आप कथा सुनते हो तो कथा सुनने से हमारे पाप जलते हैं, वासना जगती है, कुसंस्कार गिरते हैं, गंदा विचार चढ़ जाता है, हृदय शुद्ध होता है और शुद्ध मन में, शुद्ध हृदय में शुद्ध विचार पैदा होते हैं जो भगवान को जाते हैं। तो शुद्ध हृदय में भक्ति माता निवास करती है। राम चरण रति जो चाह, सुनिए, राम चरण रति जो चाह पद निर्वाण। अर्थ क्या है? अगर भगवान के चरणों की भक्ति चाहते हैं, अगर मुक्ति चाहते हैं तो दोनों का एक ही रास्ता है, राम चरण जो निर्माण। तो भाव सहित सो यह कथा करे श्रवण मुट पान भाव सहित सो यह कथा, भाव से सुनो, मजबूरी में मत सुनो, उदास होकर मत सुनो, खुशी मनाओ कि भागवत भगवान मिल रहा है।
ये 3-4 घंटा 5 घंटा लगातार भागवत सुनते हैं तो संसार से 5 घंटा मुक्त हो जाते हैं, चाली चुगली से भी बच जाते हैं, निंदा से भी बच जाते हैं, पाप को सोचने से बच जाते हैं और पाप को सुनने से भी बच जाते हैं और 5 घंटा भगवान से जुड़े रहते हैं। सत्संग का यही है, सत्संग को लिखा है ना, तत्काल मिलता है सत्संग का। काट हो एक पको मराला, काट हो एक कौवा क्या बन जाता है, पीक मरे होता है हंस, नहीं काट हो एक कौवा कोयल बन जाता है, पको मराला बगुला हंस बन जाता है। सत्संग मज्जन फल में भी तत्माला, ये चौपाई में याद कर रहा था, मज्जन फल पे भी तत्माला, तत्काल सत्संग में यही आया सबसे बड़ा फल है। भगवान हमारे हृदय में आते हैं, हमें भगवान का भाव, भगवान का दर्शन हो जाता है। इस तरह से 2 श्लोक हुए। तीसरा श्लोक तो बड़ा मार्मिक है, तीसरा श्लोक और बड़ा जबरदस्त है, ध्यान लगा सुनिएगा। मंगलाचरण के तीसरा श्लोक है, बोलो वृंदावन हरियाणा की, बोलो भागवत भगवान की जय। भागवत का कैसे तीसरा श्लोक लगाता हूं, निगम कल्पतरो कलितम फलम सुख मुखारमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयं मुहुरहो रसका भूमि भावुका, मुहुरहो रसका भूमि भावुका, निगम कल्पतरो कलितम फलम। ध्यान देकर सुनिएगा माताओं और भाइयों, इस भागवत की कथा को हम जिंदगी भर सुन रहे हैं और आगे भी जब तक जीवन रहेगा तब तक सुनते ही रहेंगे। हकीकत में वो भागवत क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, तो एक रूपक के माध्यम से वेद व्यास भगवान ने उसे बताने का प्रयास किया। प्यारे भक्तजनों, भागवत और कुछ नहीं है, क्या है भागवत जो है वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्प परौर कलितम पद, निगम नाम है वेद का, वेद का दूसरा नाम क्या है, वेद का दूसरा नाम है निगम और पुराण का दूसरा नाम है आगम। आगम निगम, ये आगम निगम शब्द कहां आता है, शब्द वहां आते हैं जहां दुर्गा मां की आरती करते हैं, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला, उसके नीचे क्या लिखा है, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला, ओ मैया तुम कमला। अब आधा लेना आप लोगों को, तुम शिव ओम जय जय गौरी। आगम निगम बखानी, उसी को कहते हैं वेद पुराण। तो निगम नाम है वेद का, निगम का भागवत क्या है, बोले वेद रूपी ग्रंथ का फल है। वेद पेड़ है और भागवत उसका, लोगों ने वेद व्यास का बताया, समझ में आ गया। वेद रूपी वृक्ष का, वेद रूपी पेड़ के भागवत फल है, तो ठीक है हमारा भागवत फल है, लेकिन ये बता दें तुम्हारा भागवत रूपी फल कच्चा है कि पक्का है। हमारा ऐसा है कि हम जब भी खाते हैं तो पक्का फल को ही खाते हैं, कच्चा फल को हम नहीं खाते। अब आपका भागवत रूपी फल कच्चा है कि पक्का है, फिर भगवान कहते हैं कच्चा नहीं बल्कि
निगम नहीं चले थे अभी फिर हाँ एकदम मोबाइल में कनेक्ट कर दिया भागवत गदा हुआ बोले ठीक है कच्चा नहीं पक्का है लोगों ने कहा महाराज ये समझ में आ गया वेद भी करने का फल है कच्चा नहीं पड़ता है लेकिन ये तो बता आपका भागवत में फल खट्टा है कि मीठा है और हमारा आनंद ऐसा है हम जब भी खाते हैं तो खट्टा भागवत खाते कि मीठा तो आप बताओ भागवत रूपी जो फल है कच्चा नहीं पक्का है ठीक है लेकिन खट्टा है कि मीठा है तो भगवान बदल जाने बोले भैया क्या खट्टा है कि मीठा है मैं अंदाजा तो नहीं बता सकता ना तो चीखने के बाद ही पता चलेगा चखना पड़ेगा भाई तो कई लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं ना समाज में भी लोग होते हैं ये लोग इतने जिद्दी होते हैं चिखना भी नहीं है चिखना नहीं है अभी ना चिखेगा एक बार मिठाई मीठा चिखना चाहिए चिखना भी नहीं और मिठाई भी चिखना चाहिए वैसे जिद्दी आदमी में क्या उपाय है इसका एक ही उपाय है उस पेड़ में ऐसा फल को जाओ जिस फल को सुअर ठुनक दिया इस फल को सुअर होगा तो बाकी बात नहीं हमें चराते जिस फल को सुअर ठुनक देता है सुअर ठुनक देता है इस समझ लो बहुत से कट आउट भगवान की सृष्टि में बताओ इन्वर्टर से डायरेक्ट तोता से बढ़ करके फल का पानी ठीक है अभी मोबाइल तोता कौन से फल में चोट मारता है जो फल पहले मीठा होता है मीठे फल को चोट मारता है अच्छा एक बात और समझ रहा है चला दे ट्रेन वो तोता के ठुनकने से फल मीठा हुआ कि पहले मीठा था तोता ने ठुनका क्या उसके ठुनकने से वो मीठा हो गया कि पहले मीठा था तो पहले से चोट मारा क्या होता वो तो सूख करके चोट हटा लेता है लोगों ने कहा आपका भागवत का फल खट्टा है मीठा है वेद व्यास महाराज ने 100% मीठा है वो मैं ठीक 100% मीठा है महाराज अभी तो आप बोले चिखना पड़ेगा और बिना चीखे आप 100% फिर गारंटी क्यों दे रहे हो भाई आप तो चीखे नहीं हो और 100% गारंटी कैसे दे रहे हो वेद व्यास महाराज कहते हैं भैया मैंने नहीं चिखा तो क्या हुआ सुखदेव जैसे तोता ने तो चिख दिया ना अगर भागवत में फल खट्टा होता तो सुखदेव जैसा तोता भूल करके चोट नहीं मारता अब सुखदेव ने ठुनक करके सिद्ध कर दिया है कि भागवत में फल खट्टा नहीं मीठा है लोगों ने फिर पूछा महाराज क्या पता भागवत के अंदर जो फल है रस है उस रस का नाम क्या है जैसे आम रस जैसे गन्ना रस जैसे मुशक्की का रस संतरे का रस आपके भागवत के अंदर जो रस रस का नाम क्या है वेद व्यास में कहते हैं सुख मुखादमृत द्रवसुतम भागवत के अंदर जो रस है इसी रस का नाम है अमृत रस इसके निकाल में इस वृद्ध लोक में अगर कोई अमृत है तो उसका नाम जैसे श्रीमद् भागवत महा ये अमृत रस भरा है भागवत ही अमृत है और ऐसे भागवत के अमृत को दिवत भागवतम भागवत को पियो लोगों ने पूछा कब तक पिए मुहुर्मुहु बार लोगों ने कहा कब तक पिए भगवान ने कहते कब तक पिए बोले जब तक जियो तब तक भागवतम रसमालयम मुहुर्हो बार बार हजार बार लाख बार यारे खाओ तो सीना पड़ेगा खाओ तो सीना पड़ेगा और जहर को पीना पड़ेगा जिंदगी है तो बड़ी मुश्किल
फिर भी जीना, और जब तक जीना पड़ेगा तब तक भगवान की सुंदर कथा रूपी अमृत को पीना। केवल भागवत परसमाने पीते रहो पीते रहो पीते रहो, सुपाल है सुसंग्रह, और पीने के लिए दोनों को निमंत्रण दिया। रसिका वही भाव का, दो ने व्यक्ति को न्योता दिया भगवान वेद व्यास। एक है रसिक, पहला रसिक और दूसरा है भाव। रसिक मतलब, रसिक उसको कहते हैं जिसको कथा में रस आता है, आनंद आता है। सत्संग में उसका 4 घंटे का समय भी 4 घंटे की तरफ बीत जाता है, उसको रस आता है भगवान की कथा में उसको भयंकर आनंद आता है, और सब दुनिया भूल जाता है, वो रसिक। और दूसरा भाव, भाव का मतलब होता है संस्थान, इसलिए मंत्री भगवान के प्रति क्वालिटी खराब आ रही है ना, बढ़ाए बार तो बढ़ा इसको संस्कार है, संस्कार है, क्वालिटी सही नहीं है। ऐसे संस्कारी व्यक्ति को यहाँ निमंत्रण नहीं मिला है, ऐसे व्यक्ति को हाँ सज्जनों इसके चला था भैया, लाइट बंद है, लेकिन ये महाराज जी जगह थोड़ा लाइट करो ना, कहीं कमजोर बुद्धि तो लगाना चाहिए, बुद्धि एकदम कैमरा की लाइट देखना होता, दाना दाना आते, कैमरा लाइट दाना दाना आते, भागवत के लिए बुद्धि जो है लाइट बंद लगी ना, जुलाई बार तो चला थे, लेकिन यहाँ बुद्धि कम लगा, भाव बदलेगा, भाव के साथ भागवत बदल चलोगे तो भागवत अच्छा लगेगा, रस आएगा। और भाव एक दूसरे के खाली बुद्धि हर बात करोगे, तर्क करोगे तो तर्क से भले मनोरंजन हो जाएगा, लेकिन तर्क से समाधान होने वाला नहीं आने वाला। केवल भागवत इस तरह से 3 मंगलमय श्लोकों के साथ भगवान वेद व्यास महाराज ने भागवत की सुंदर मंगलाचरण को गाने किया है। इसलिए भागवत पीते रहो, सुनते रहो, जब तक तन में प्राण है तब तक भागवत की कथा को सुनना चाहिए। सौर का दृश्यों ने प्रश्न किया है, एक नया चैप्टर में आपसे लेता हूँ। महाराज एक बार बताइए, हम आपसे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं इकट्ठा 6 प्रश्न करते हैं महाराज। अगर आपको बुरा लगे तो पूछने महाराज, सूर्य प्रसन्न होकर पूछिए, प्रश्न पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि प्रश्न शास्त्रीय है, शास्त्र का प्रश्न है ना, तब तो वो प्रश्न में हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम मनोरंजन की दृष्टि से पूछोगे, तर्क की दृष्टि से पूछोगे, हमारे पास उसका कोई जवाब। आजकल लोग आपसे देखा हूं, आजकल मनोरंजन के लिए ज्यादा प्रश्न किया जाता है। वो ये नहीं पूछता महाराज ये गुटखा खाने की आदत कैसे छूटेगी, दिन भर बच्चे शिक्षित करते रहते हैं, 10 बार कूड़ा खाते रहते हैं, कूड़ा खाने की आदत छूटेगी महाराज। वो ये नहीं पूछता है ना, 100 बार झूठ बोलते हैं दिन भर में, झूठ बोलने की आदत, किसी को ठगने की आदत, ऐसा प्रश्न नहीं पूछेंगे। वो पूछेंगे रावण के आज्ञा है क्या नाम महाराज, ऐसे उसको रावण के दे देते हैं। रावण की नानी का क्या नाम है, परीक्षित की पत्नी का नाम क्या है, रावण के दादा का मुझे, रावण के दादा का मिल गए क्या तब पता है तुम्हारे होता। अरे इन प्रश्नों से मनोरंजन होगा प्यारे, इससे क्या लाभ होने वाला। रावण के दादा दादा जान के क्या करोगे तुम, दादा दादी से तो रावण आया है ना, बिना दादा दादी से रावण को आ नहीं सकते। अब जो कथा के मेन पात्र है जिसका चरित्र कथा से जुड़ा हुआ है, उनका नाम लिया गया, सबके नाम को लिखना तो समझाओ। तो लोग कई बार सोचते हैं देखते पंडित जी देते हैं, हेलो
हाँ प्रश्न शास्त्री का हाँ हाँ लाइट कम हो तो महाराज जी मैं का तो आप सबसे निवेदन करूं बड़े अहंकार के साथ हाँ 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 अहंकार के साथ नहीं बड़े देख लो लाइट एकदम कम हो लेकिन और मोरो लैपटॉप जब तक चार्ज है तब तक चल जाएगी है ना और इंटरनेट भी होकर बंद हो गए हो शायद लाइट बंद होते तो इंटरनेट बंद हो जाते अभी मैं मोबाइल के नेट से कनेक्ट करके चला हूँ हाँ तो जब तक चला था तब तक चलाऊंगा यहाँ तुम्हारा लाइट व्यवस्था कर दो हाँ 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 अंधेला होने वाला है बिल्कुल हो जाएगा हम सारे का प्रमाण देने को तैयार हैं पर किसी का आठ तब लगा तो बोले हैं जब तक मोर में नमोरी ने पूछी आयात ने ना पूछी हम से नहीं काम करिए बहुत दूर नहीं है इसका उत्तर हमारे पास है ठीक है ठीक है तुम पूछोगे महाराज देख तो कैसे कैसे कराया जाता है तो जिसने सुना जिसे बताया हमारे शिक्षा कैसे ऐसा बिल्कुल नहीं है शिक्षा जो यहाँ तुम वही बताता ऐसे चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ वो चढ़ाओ कहीं से प्रश्न सुना उसका उत्तर हमसे नहीं उसी से पूछो हम जो सुना रहे हैं आपको हम पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं हम उसका जवाब तो सूद ही महाराज से ईश्वर से प्रश्न किया है कुछ प्रश्न कौन से हैं ये जो जैन में जयकारा लगाने से चंचल इधर उधर भागते हो फिर वापस आ जाए जयकारा करने से नींद नहीं आती भजन करने से नींद नहीं आता एक तरह से सत्संग यात्रा का टिकट है जैसे रेल में जाता है तो बीच बीच में टिकट या टिकट दिखा जिनके पास तो जय श्री कृष्ण जय सिया राम हर हर महादेव बीच बीच का टिकट है मेरी माताओं जिनके मुंह में हर हर महादेव रहते हो तो सब टिकट वाले आते हैं माता तो सब टिकट वाला भाव से जो सुख होना चाहिए खत्म अपन बता सकते हैं हाँ लगा देंगे लगाएंगे अच्छा अरे माता पार्वती की कथा में सो गई 9 वोल्ट तो बल्ब है लगाएंगे तो हम बता देंगे उसको वो आगे सुनना वो ये वाला है किम प्रेम शास्त्र अवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतार धर्म शरणं व्रतः लगाएंगे कोई बोलना डबल कम है भाई लाइट ये बताओ नहीं देगा हाँ लगी तब दूधन में आ रही है दूधन में थोड़ा ठीक आ जाएगी संसार में मनुष्य को बर्बादी होने का सर्टिफिकेट बड़े मानुष इस मानुष को भी अल्लाह से क्या करने के लिए मनुष्य बन के आए और मनुष्य में क्या 50% में डाटा खत्म हो गया संसार में मानव जीवन में लक्ष्य क्या है लक्ष्य को कैसे पाया जाए क्या पाने के लिए नहीं आप बोलते ना वो अभी शायद नहीं बोलते फार्मर जगह फालतू और मनुष्य को बर्बादी होने का प्रमाण मिला है वो जगह कनेक्ट दूसरा बात ये कनेक्ट कल लाओ कनेक्ट करके नहीं देखेंगे दूसरे शास्त्र दूसरा प्रश्न ये है कि दुनिया में हजारों देवता हजारों मंदिर इस मंदिर में जाकर दर्शन करने के लिए तो देव के दर्शन करने के बाद उन्होंने प्रश्न पैदा किया कि इतने देवालय हैं इतने देवता हैं सब देवों का भी परम देव कौन है तीसरा प्रश्न है जगह चेंज कर जगह चेंज कर जो भगवान निराकार है
नहीं रहन दे, चला तो इसको चलेगा। अजन्मा कहा वाई गया फाई है। की जगह चेंज नहीं होगा, उस चलेगा। अजन्मा को हमने जगह कभी चेंज हो जन्म जाए लेते चला ही हुए नहीं देखा है, सुना है। सेटअप ना बोले उस अजन्मा को जन्म लेते हुए देखा है। वैसे कहीं आज चल राम देना जी के तो चल कहीं चलेगा। वो नाइट में दिक्कत करी थी कल नाइट में। ईश्वर अगर निराकार है तो साकार करते हैं, जन्मा जन्म लेते हैं। ये जगह सर्वर और जन्म लेने के चौथा हाँ। प्रश्न ये है, ये एक पॉइंट बस पकड़े देखना है यहाँ पर, कभी कभी दो होते कभी कभी एक ही होते। भगवान की कितनी नहीं होता, फिर भी चला थे चलेगा। भगवान की कितनी नहीं आगे आगे लाइट आ गया, अरे बाप रे। किम श्रेय शास्त्र सारः स्वावतार प्रयोजनम् किम कर्म केतावतारश्च धर्मार्थं शरणं इत्येते शूद्मुद्दृश्य षट्प्रश्ना मुनिविप्रता। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? मंदिरों में सबसे बड़ा देवता कौन है? ईश्वर निराकार से साकार कैसे बनते हैं? अजन्मा कम जन्म लेते हैं? और धरती में भी भगवान के कितने अवतार हुए? चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है शास्त्र सारंग, समस्तों का समस्त शास्त्रों का सारांश। करना वो नहीं कर सकते। ये देखिए सारे शास्त्रों का सार क्या है? सिस्टम है। और छठा प्रश्न है धर्म धर्म के ऊपर जो संकट आता है, कर देगा ना। इस कलिकाल में धर्म की रक्षा कौन करता है? सूर्य जी महाराज का विषय प्रश्न जोड़दार है, लेकिन आपके प्रश्नों के उत्तर देने से पहले एक बार अपने सदगुरु का ध्यान कर लेता हूँ, जिसकी कृपा से मैंने भागवत वाचना सीखा है, भागवत गाना सीखा है, उस गुरुदेव का ध्यान कर लेता हूँ। सूजी महाराज ने अपने सदगुरु सुखदेव महाराज का ध्यान किया। बोलो श्री शिव भगवान की जय। और अपने गुरु जी के ध्यान में सुखदेव ने सूत्र कहते हैं यम प्रवचनतम अनुपेतम कृत्यम द्वैपायनो विरहगातरवाजुहाव पुत्रेति तन्मे त्यागो हिरेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तुलसी। जो सुखदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ में, मां के पेट में 12 साल तक रहे। कितने साल तक? है ना आश्चर्य की बात। यहाँ संसार में कोई 12 महीना रुक गया ना तो देखो देखो है 12 महीना कोई रुक जाए तो हाहाकार मच जाए। वो 12 साल तक सुखदेव जी मां के पेट में रहे, योग बल के माध्यम से योगी है ना। और 12 साल से बाद जन्म लिए तो सीधे जंगल की ओर निकल गए। तो जंगल की ओर जब जाते देते सुखदेव जी महाराज को, तो सुखदेव जी महाराज के पिता बूढ़े बाबा वेद व्यास महाराज पुत्र को रोकने लगे, बेटा कहाँ जा रहे हो? मत जाओ मुझे छोड़ करके, मेरे आंखों का सहारा, मेरे बुढ़ापे का सहारा, मेरे आंखों का तारा न चलने का। और सुखदेव जी कहाँ सुनने वाले? पुत्री जी तन्मय त्या, सुखदेव जी तन्मय किसने बोले? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का डेवा हुआ सुखदेव जी अपने पिता के रूप में। क्यों? सुखदेव जी है ज्ञानी, और ज्ञानी की दृष्टि में शरीर संबंध का कोई महत्व नहीं है। हमारा संबंध तो आत्मा से परमात्मा का है। अरे जो आत्मा मेरे अंदर में वही आत्मा मेरे पिता के अंदर में है, दोनों की आत्मा एक है। तो भाई एक बाप और दूसरा बेटा कैसे हो गया? एक बाप बेटे के जो संबंध है ना, ये नकली है। असली संबंध तो हमारी आत्मा से ही है। मैं आत्मा केवल एक,
मेरे सिवा कोई और नहीं है। जो आत्मज्ञानी होते हैं तो बस एक को ही तो देखते हैं और दूसरा को नहीं देखते। सब में एक है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ ले आया, मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, अपने सिवा कुछ नहीं है। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मस्ती का मुझको पता जब चला, मस्ती का मुझको सिवा में अपने कहीं कुछ नहीं है, सिवा में अपने कहीं कुछ नहीं है। मुझे मस्तों की मस्ती, मस्त रहो मस्ती में आग लगे मस्ती, और मस्तों की मस्ती इबादत से कम नहीं, मस्तों की मस्ती पूजा से कम नहीं, और फकीरों की हस्ती पूजा से सभी में हकत में ही मैं सभी हकत में ही मैं हूँ। मैं सभी हूँ आत्मा के रूप में, सभी में हकत में ही हकत में मैं कहीं कुछ नहीं है, दीवाना दुख है न सुख है, न है शौक कुछ भी, दुख है न सुख है, न है शौक कुछ भी, अजब है ये मस्ती पर पिया कुछ नहीं, बिना पिए मस्ती आ गई है। ये सागर ये लहरें फेर और बुलबुले, ये सागर ये लहरें फेर
कल्पित है जल के सिवा कुछ, कल्पित है पानी के सिवा, वही लहरा, वही बुलबुला, वही ढेर है, ये सागर ये है, ये ढेर और बुलबुले, कल्पित है जल के सिवा कुछ। अरे मैं हूँ आनंद, मैं तो आनंद हूँ, अरे मैं हूँ आनंद और आनंद है मेरा, अरे मैं हूँ आनंद, आनंद है मेरा, मस्ती ही मस्ती और कुछ नहीं। ओ मस्ती मस्ती और कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ ले आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ ले आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने बसती अपनी को, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। ये पर्दा हटा के, ये पर्दा दूरी का हटा करके देखा, भ्रम है ये धुंध है और कुछ नहीं है, भ्रम है ये धुंध है और कुछ नहीं है, हटाया तो सिवा कुछ नहीं, हटाया जो उसको तो ये पर्दा दूरी का हटा करके देखा, ये पर्दा दूरी का हटा करके देखा, तो बस मैं जुदा तो बस एक मैं हूँ, जुदा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ ले आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ ले आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मेरी मस्ती का सिवा मेरे अपने नहीं कुछ नहीं, सिवा मेरे अपने नहीं कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती आइए हमारे बीच में कुछ अतिथियों का सुंदर आगमन हुए हैं। यहाँ आशीर्वाद के लिए बुलाना चाहेंगे हम श्री पुनाराम पटेल जी। आप आगे आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे व्यास मंच में। श्री पुनाराम पटेल जी, श्री विरिकराम साहू जी, आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप यहाँ में आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे व्यास मंच में। आप सभी का नाम यदि आए और आप सुनेंगे तो आप अपनी जगह से करके व्यक्ति से आप जाएंगे। श्री छक्कर लाल साहू जी, आपसे भी निवेदन कि आप भी आवे। श्री टोकेश्वर साहू जी, श्री बुधारू लाल साहू जी, पूरन पटेल जी एवं
श्री राम रावण साहू जी बड़े भैया, श्री राम रावण साहू जी छोटे भैया, दोनों आप श्री का आगमन होना है। आइए आप आ करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सभी तालियों की गड़गड़ाहट बनाए रखें ताकि सम्मानित जनों को प्रसन्नता हो। राम रावण साहू जी बड़े भैया आपसे निवेदन है कि आप आगे आकर के सुंदर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे भगवत भगवान से और महाराज जी से। श्री राम रावण साहू जी बड़े भैया आपसे निवेदन है कि आप जल्दी से आएंगे। प्रेम से बोलो श्री सुखदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सुखदेव भगवान 12 साल तक मां के गर्भ में रहे सुनो और जन्म लेते ही वैराग्य होने के लिए निकल पड़े। यम प्रवचन का अनुपेतम अपेत कृत्यम, जिसका भी क्षति भी नहीं हुआ, संस्कार नहीं हुआ, जन्म संस्कार। और ऐसे सुखदेव जी जब घर से निकले हैं संन्यास करके वैराग्य करके, तो भगवान वेद व्यास जी महाराज कृष्ण स्वयं पाए। सुखदेव के पिता का कृष्ण स्वयं वेद व्यास विरह में डूब करके एकदम पुत्र चिल्लाने लगे। जंगल की ओर जाते सुखदेव जी महाराज को रोकने लगे, बेटा कहां जा रहा, मुझ बूढ़े को छोड़ रहे, तुम मेरे आंखों के तारा हो, मेरे बुढ़ापे का सहारा हो, मुझे छोड़ के मत जा। लेकिन पुत्रे के तन्मय गया, सुखदेव जी को ब्रह्म ज्ञान में तन्मय, कौन किसका बाप और कौन किसका बेटा, जो आत्मा मेरे अंदर वही आत्मा मेरे पिता। आत्मा सिर्फ एक है, मैं ही अनंत शरीरों में अनंत नाम रूपों में मैं ही तो हूं, पर मैं सिर्फ एक हूं। ये बाप बेटे का रिश्ता एक केवल तमाशा है, झूठा है, ये मिथ्या है, कल्पित है, काल्पनिक है। सच में केवल मैं, मेरे शिवा पर कोई नहीं है। हाँ, भ्रम है, ये द्वंद है जो मुझको हुआ है, हटाया जो उसको तो खबा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ ले आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। ये ब्रह्मज्ञानियों की बात है, बहुत ऊंचा वचन है, ब्रह्मवादियों का वचन है। ये संसारियों की समझ में कहा है, तो सुखदेव जी को रोकना चाहे तो रुके नहीं। पुत्रेत कन्या, वो तो तन्मय है ब्रह्म ज्ञान में, तो जवाब भी तो देगा। बाप चिल्ला रहा है गलत गलत, और बाप चिल्ला रहा है तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो कहां दूंगा, इस रूप में वृक्षों ने जवाब दिया, मेरी माताओं। सुखदेव जी की तरफ से पेड़ों ने जवाब दिया, क्योंकि सुखदेव जी का मानना है जो आत्मा मेरे अंदर में वही आत्मा पेड़ों के अंदर में भी जगत चेतन जगत जीव जगत सकल राम में
जहाँ सिया राम में सब जग, तो जड़ में चेतन में वही आता है। तो मैं ही वृक्ष हूँ और वृक्षों से आवाज आ रहा था सुखो हम सुखो हम सुखो हम, वही तो सुख। पेड़ों ने जवाब दिया ऐसे तम सर्वभूत हृदय, ऐसे सर्वभूत हृदय कण कण में व्याप्त सत्यंत्र समाये हुए आत्मारामी, आत्मज्ञानी, आत्मदर्शी, आत्मस्वरूप भगवान सूर्य महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है। बोलो सूर्य महाराज जय। भागवत में इससे ज्यादा और कुछ लिखा नहीं है, इतने से किसी काम चलेगा। सुखदेव जी भागवत के मुख्य वक्ता है। 7 दिनों तक गंगा के तट पर बैठ करके राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुने। और सुखदेव जी बारे में कितना ही बस 12 साल पेट में रहे, जन्म लेते जंगल के चले गए, बाप ने दोनों को चिल्लाया, सुखदेव जी वापस नहीं आए। पेड़ों ने जवाब दिया, वैसे वृक्षों के अंदर रहने वाले आत्मा रूप से नमन करने वाले सुखदेव जी को नमस्कार हो गए। बस इतने में काम कैसे करेगा। तो दूसरे ग्रंथ का हम आधार ले लेते हैं, उसका नाम है कौशिकी संहिता। कौशिकी संहिता में सूर्य भगवान के जन्म को विस्तार से बताया। सुखदेव जी कौन है? बोले और कोई नहीं है, गोलोक धाम का रहने वाला होता है। जहाँ भगवान कृष्ण राधा रानी को लेकर के गाय की सेवा करते हैं, गौ लोग वहां केवल गाय ही गाय है, असंख्य गाय, असंख्य। ऐसे गोलोक में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ रहते हैं। मेरी माता गायों की सेवा करते हैं। राधा रानी एक तोता पाल की सुखा, तोता 24 घंटा राधे 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 करके लगाता है। भगवान का जब अवतार का समय आया द्वापर युग में, ठाकुर जी जब अवतार लेने वाले थे, तोता पिंजरे में फड़फड़ाया, फेंके की रट लगाया। राधा रानी ने पूछा, बेटा गंगाराम क्यों हो रहा है, बहुत परेशान क्यों चिल्ला रहा है? उस तोता ने कहा, राधा रानी माता जी आप बताओ कहाँ जा रही हो? तो राधा रानी कहते हैं तो धरती में अवतार लेने जा रहे हैं, अवतार ले रहे हैं। और क्या करेंगे आप? बोले हम अवतार लेकर के जाना भर के लीला करेंगे। तोता बोला, मुझे किसके भरोसे छोड़ के जाने वाला था, मैं भी साथ चलूंगा, मुझे भी अपनी लीला में ले चलो। राधा रानी ने कहा, बेटा उस मृत्यु लोक की लीला में तुम्हारा कोई रोल नहीं है। उस चतुर तोता ने पूछा, तोता बड़े बड़े वाले होते रहते चीज, उसने कहा जब मेरा रोल नहीं तो आपका क्या रोल है माता जी? राधा रानी को मेरा बहुत बड़ा रोल है। भगवान कृष्ण अवतार लेके लीला करेंगे तो वो उनके नायक बनेंगे अपनी लीला का, मैं उनकी नायिका बनूंगी। तोता बोले, वाह आप भगवान कृष्ण की नायिका और कृष्ण अपनी लीला के नायक हैं। माता जी मुबारक हो, क्या आप नायिका और भगवान नायक हैं? एक बार बताओ माता जी, आपकी लीला का खलनायक कौन है? नायक तो स्वयं कृष्ण है, आप नायिका और खलनायक कौन है? वहां तो कई खलनायक पैदा हुए। एक पिक्चर में तो एक ही खलनायक होता है, तो धरती के लीला में हजारों खलनायक हैं। अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, कंसासुर, शिशुपाल, वदंत जैसे कितने खलनायक, इन्हीं के तो नाश करेंगे, अवतार ले रहे हैं। तोता ने कहा, मुझे भी साथ में चलो। राधा रानी ने तुम्हारा कोई रोल नहीं है। तोता ने कहा, पधारो और मैं पीछे पीछे आता हूँ, और आप जो भी लीला करती जाओगी धरती में भगवान कृष्ण के साथ इन्हीं लीलाओं को मैं श्रीमद् भागवत कथा के रूप में गायन करता चला जाऊंगा। कालांतर में वही गोलोक धाम का तोता धरती में श्री सुखदेव भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। सज्जनों, बोलो श्री सुखदेव महाराज की जय। सुखदेव जी धरती में आए। अभी स्टोरी बड़ा लंबा चौड़ा है तो बड़ा लंबा, लेकिन रहस्यदार है, रसदार भी है, रहस्यदार भी है। एक बार क्या हुआ, हाथों में वीणा बजाते हरिगान गुन गाते हुए
नारद जी जा रहे थे, कहा जा रहे हैं? देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए, और जाते जाते कह रहे थे चल भोले के द्वार दिखाना पाएगा, भोले के द्वार दिखाना पाएगा, तुलसी के द्वार दिखाना पाएगा, तुलसी के द्वार दिखाना पाएगा, पूरनो पावनता खजाना पाएगा, पूरनो पावनता खजाना पाएगा, पूरनो पावनता खजाना पाएगा, पूरनो पावनता पाएगा, कैलाश के पावन शिखर में जगत माता पार्वती को मिली, भगवान शंकर जी ने जाकर के माता को प्रणाम किया है, हमारे आशीर्वाद दिया, पूछा बेटा अरे हफ्ता 15 दिन में चक्कर लगाने वाले रह रहे, आज 6 महीना बाद दर्शन से रहे हो, मौका मिला था बोले नारद जी को, माता जी समय नहीं अपने पास। माता पार्वती बोली कोई दुकान पर चला करके हैं, कोई व्यापार कर रहा है, पकड़ना निर्धारी अकेले रहते हो, जब बेटा बना तो कहते हो समय नहीं है आपके पास, कोई समय ही समय है। तो नारद जी ने कहा देखो माता की बात ऐसा है कि दुनिया में सच्चा प्रेम दिखाई नहीं देता, लोग मतलबी हो गए, इतना मतलब, इतने मतलब है दुनिया, स्वार्थ से प्रेम करते हैं। नारद जी ने वहां पर एक साराना अंदाज में कहा मतलब का है ये दुनिया, यहाँ कौन किसी का होता है, अरे धोखा तो वही देते हैं जिसमें एतबार होता है। दुनिया में सच्चा प्रेम नहीं माता जिसमें
सबसे प्यार करता है। सूर्य मुनि सबसे यही पार्वती मुझे क्या कहना चाहते हो, सब सब बोलो, बाकी बातें बिल्कुल मत करो, जो कहना है साफ स्पष्ट कहो। नारद जी बोले माता जी बोलना था, जो कहना था हमने कह दिया। पार्वती बोली रहने दो, तुम्हारी बात दुनिया में सच्चा प्रेम नहीं है। अरे नारद जी नहीं होगा तुमको दुनिया में सच्चा प्रेम दिखाई नहीं, लेकिन मेरा घर तो प्रेम का मंदिर है, मेरे घर जैसा प्रेम तो दुनिया में नहीं। नारद जी ने कहा पूछा कैसे? देखो नारद जी, शास्त्रों का कथन है, संतों का कथन है कि अपने पुण्य को सदा छुपा के रखना चाहिए, अपने सत्कर्म को, अपनी पूजा पाठ को, भजन कीर्तन को, अपने ध्यान पूजा को, उसको ज्यादा ढिढोरा नहीं पीटना चाहिए, उसको छुपा के रखो, पुण्य को कभी बताना नहीं। लेकिन मेरे भोलेनाथ ऐसे भोलेनाथ है नारद जी, वो दिन भर में कितना माला जपते हैं, भगवान की किस किस रूप का ध्यान करके शाम को पूरा बिताते थे। बोले नहीं ना, तो मेरे पति देवता बोले तो मैं भी कम बोली नहीं। जब वो एक एक मन की बात बताते हैं तो मैं भी एक बात मैंने मन में छिपाता, हर एक बात उनको बता देती हूँ। वो बोला नारद जी बोले ना, माता जी मुबारक हो आप दोनों। पर एक बात है माता जी, आप कहती हो कि भगवान शंकर एक एक मन की बात बताते हैं ना, नो डाउट। पार्वती बोली बिल्कुल कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, एक एक मन की बात भगवान शंकर बताते हैं। नारद जी बोले माता जी सुनिए, भगवान शंकर आप कितना प्रेम करते हैं, एक एक मन की बात बताते हैं। एक बात बताइए, भगवान शंकर के गले में नवरत्नों की माला है ना माता जी? पार्वती बोली वो तो है। तो ये नरमुंडों के रहस्य को भगवान ने नहीं बताया कि किसके मन को भगवान ने माला बना के धारण किया, इस रहस्य को भगवान ने कभी आपके सामने प्रकट किया? नरमुंडों के बारे में बताया नहीं माता जी, क्योंकि आपको तो एक एक मन की बात बताते हैं ना, तो इस मुनि के रहस्य को बराबर बताया होगा ना माता जी? माता पार्वती बोली बेटा वो तो वास्तव में नरमुनि के रहस्य को अभी तक शंकर ने बताया। नारद जी बोले ना, फिर किस मुंह में आप दावा कर रही हो कि भगवान आप कितना प्रेम करते हैं? माता जी समय रहते भाग जाओ, नहीं तो एक दिन सिर पकड़ पकड़ के रोना पड़ेगा। भगवान शंकर प्रेम का नाटक कर रहे, दिखावा करते हैं, प्रेम किसी और से करते हैं। ऐसे भड़काया पार्वती, प्रेम किसी और से करते हैं, छोटे वाला से प्रेम करने का नाटक करते हैं। और जब प्रेम करते हैं इतने बड़े रहस्य को क्यों छुपा करते हैं बेटा? आप उसके अंदर नहीं हो और आपको बताया नहीं, और आप ऊपर ऊपर तैर रही हो। माता जी धरातल में आओ, समझने की कोशिश करो कि भगवान के गले में नरमुंडों का रहस्य है। कभी पूछा भगवान से? माता जी अगर अपने भगवान मिले ना तो बराबर पूछ लेना, ठीक है? चलो माता जी आगे लगा ये तो उनका काम। पार्वती को ऐसे भड़काया, वहां से चलते बने, रास्ते में शंकर जी मिले, शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। अरे नारद जी कहाँ से आना, कहाँ जाना, चलो चलो बैठ के सत्संग करेंगे कैलाश में। नारद जी बोले भोलेनाथ पधारो, माता पार्वती इंतजार कर रही, मेरा सत्संग जब तक हुआ है पार्वती माँ के साथ, माता प्रतीक्षा कर रही है, जल्दी पधारो। भोलेनाथ को समय मिलेगा तो मैं आपके साथ दर्शन करूंगा। मैं शंकर जी को चढ़ा के हाथ में, और शंकर जी सही मान ली, पार्वती प्रतीक्षा करते हुए क्यों नहीं? आगे मेरी अर्धांगिनी है ना, 6 महीने तक मेरा दर्शन नहीं करी है, तो मेरे वियोग में पार्वती एकदम व्याकुल हुई होगी। मेरे को देखते कि दौड़ करके डॉक्टर आई, दरवाजे में ऐसे फंसी जाए, और देखी ताने डॉक्टर का पानी बड़ी अपने पानी बुद्धि में और चीनी मिल जाते हैं। आंगना में चौक चंद्र पूरे हुए बिहार बना मोर गौरी मन खड़े करे
पकड़ कर आकर बोल कोई बेचारी चरण पी और आरती उतारी ये मधु की सचन ऐसे संसार की सोचे ना और सब उल्टा सीधा हो जाता है। वहां तो माता पार्वती एकदम टेंशन में आ गई थी। अब बात करा माता पार्वती 10,000 रुपये पे संतरण के बनारसी साड़ी खरीद रहा था हेयर की और बीबी का ये साड़ी पहनने का काली बन गई थी। बाल बाल को सब गिरा करके गहना देकर सब किनारे वो भवन में जाके प्रवेश करके हैं इधर भगवान शंकर आए गुफा के दरवाजे में आकर भगवान शंकर ने डमरू बजाए ये सोच के अंदर जगाया था कि पार्वती आएगी कि पार्वती नहीं है। शंकर जी कहते कैसे नहीं आप माचिस को खोला तो चलो 10 मिनट गाड़ी में आ गया फिर लगा फिर भी नहीं आई तो शंकर जी को कुछ उसको गड़बड़ है। अब तो वो स्वतः गुफा में प्रवेश और जाके देखते पार्वती का भैया न किचन में पार्वती न बेडरूम में न स्टोर रूम में पार्वती बैठी है क्यों बाल बदला करके शिव जी के तरफ करे मुंह लटकाया बैठी काली साड़ी में काली को जब देखी काली काली साड़ी तो शंकर भगवान ने देखे जैसे और बड़ा प्रेम से ताली बजाओ लड़ारा लड़ारा भगवान शंकर बोले देवी हे पार्वती बड़ी महात्मा कहता है भाई हमारा पारा चढ़ा है भाई एकदम टेंशन में थी भड़क करके बोली दूर हटिए आपने जैसा चलिए तो दुनिया में कौन नाम भरा है भोलेनाथ और काम करते नाम तो भोला है लेकिन भोलापन कहाँ है आपके अंदर आप तो कपटी है कपटी भगवान बोले क्या कपट किया है कपट नहीं किया तो और क्या किया अरे 6 महीना बाद तो क्या रहे हैं क्या कपट कर लिया हमने माता पार्वती बोली भोलेनाथ बताओ आपके गले में नरमुंडों की माला है शंकर जी ने कहा है तो किसके है शंकर जी बोले जिसके है उसी के है पार्वती बोली ऐसे मांगना चलने वाला आपको बताना पड़ेगा नरमुंडों की माला किसकी है बिना क्षण भर देने के भगवान शंकर ने देवी चिंता करने की कोई जरूरत है टेंशन जाने की कोई जरूरत नहीं अरे नरमुंड और किसी के नहीं है प्यारी अरे गौरी है तुम्हारे ही नरमुंड है क्या करनी तुम्हारे तो सुन करके पार्वती और भड़क गई बोले लगता है भोलेनाथ राजा भान का नशा ज्यादा चढ़ गया तो शंकर जी बोले हाँ नशे में रहता हूँ और होश ये तुम्हारी गले में जिसको मैंने गले से लगा रखा है पार्वती बोली मेरे गले मुंड आपके गले में मैं तो आपके सामने साक्षात खड़ी हूँ शंकर जी बोले अभी तो खड़ी हो लेकिन इससे पहले कई बार मरी हो और जब मरी हो तो तुम्हारे मुंडों को हमने माला बनाने धारण किया पार्वती पार्वती बोली मैं बार बार मरती हूँ अब आप मरते मैं क्यों मरूं मैं तो अमरनाथ हूँ तो पार्वती बोली इससे बड़ा कपट और क्या हो सकता है मैं इस बार बार मरती हूँ तो क्या मरने के लिए ठेका ले लिया बार बार मैं ही मरूं आप क्यों नहीं मरते शंकर जी बोले यही तो समझने वाली बात देवी दुनिया में जड़ी है उस जड़ी को जो खाता वो सदा के सदा कहीं अमर हो जाता है मैंने उस जड़ी को पा लिया लोग अमरनाथ कहते हैं क्योंकि मैं मरता हूँ अगर बार बार जन्मती हो बार बार मरती हो 84 पार्वती की आंखों में आंसू है जब लड़ने पर उतारी थी इस पार्वती की आंखों में आंसू की झलक हाथ जोड़कर भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करके कितना बड़ा दुर्भाग्य हो गया
जिसका स्वामी अमरनाथ हो, उसके घर वाले बार बार मरे, इतनी शक्ति। अमरनाथ वो जड़ी कहाँ मिलता है, मैं पी जाऊंगी। रायपुर के गौरव है और श्रीनारायण गुप्ता की दुकान, बोले नहीं हमारे से काम दुकान में मिलता पार्वती, और श्रीनारायण गुप्ता के पास नहीं है और शिव के पास है, वो जड़ी मेरे पास है। बोले महाराज जड़ी का नाम क्या है? भगवान का उस जड़ी का नाम है अमर कथा, और उस अमर कथा की जड़ी को जो एक बार स्मरण कर लेता है वो सदा सदा के लिए अमर। मेरी माताओं, तो पार्वती की आंखों में छड़ी है, आंसू की छड़ी, और रोते रोते पार्वती ने कहा प्रभु उधर वो अमर कथा मुझे सुनाइए, अमर कथा सुना कर मुझे सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करो। और जो पार्वती मरने को उतारू थी, आज उसकी आंखों में आंसू है, और बड़े श्रद्धा भाव के साथ करुणा में हमारी शिव माता पार्वती बोली, शिव जी के हाथ जोड़ के बोली, क्या बोली? महादेव जी से बोली महासती,
करे अमृत कर दो तेरी सुना कर अमृत कर दो अमृत तेरी सुना करे अमृत कर दो अमृत तेरी सुना कर अमृत बिछड़ो पर तुमसे बिछड़ो पर तुमसे मेरे प्राण तकलीफ मेरे प्राण तकलीफ आने की भगवान शंकर ने पार्वती के सिर में हाथ रखते हुए कहा चढ़ती है राम चढ़ती है रात रात के ये पूरा वाला तो खास करके सुनो वाले सुनो मेरी बात दौलत के पीछे भागना दौलत के पीछे भागना ज्यादा उचित नहीं दौलत के पीछे भागना ज्यादा उचित नहीं दौलत के पीछे भागना ज्यादा उचित नहीं दौलत पैसा पैसा बहुत कुछ हो सकता है पर पैसा सब कुछ आज लोगों ने पैसा को सब कुछ मान लिया है दौलत के पीछे भागना ज्यादा उचित नहीं दौलत के पीछे भागना ज्यादा उचित नहीं लेती है जान इंसानी लेती है जान इंसानी ये दौलत कभी नहीं लेती है जान इंसानी ये दौलत कभी नहीं Oh,
बोलो गौरी कृष्ण भगवान की जय, बोलो भगवान महादेव की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान शंकर बोले पार्वती, दो शब्दों के साथ में हमारी कथा सुनाऊंगा। ये हमारी कथा का रहस्य बहुत गहरा है, बहुत गुप्त है, गोपनीय। सृष्टि की करता तो तुमने कभी किसी को दिया नहीं, क्योंकि तुम मेरी प्रधान, मेरी पूजा शिव की शक्ति हो, इसलिए इस अमर कथा को मैं सुनाऊंगा। लेकिन दो शब्द हैं, इन दो शब्दों को तुम मान जाओ, मैं सुनाऊं। माता पार्वती पीछे क्या कह सकते हैं महाराज? पहला शब्द तो ये है, ये अमर कथा जरा गंभीर इतना गुप्त है कि संसार में आज तक किसी को हमने दिया ही नहीं। क्योंकि तुम हमारी अर्धांगिनी हो, तो हम तो तुम्हें सुना सकते हैं पार्वती। तो पहला शब्द यही है, तुम्हारे सिवा का दूसरा व्यक्ति उसको नहीं सुनना, केवल तुम सुनोगी, दूसरा कोई नहीं सुनेगा। पहला शब्द तुम सुनोगी ना, बिल्कुल मैं सुनूंगी बोलेगा, दूसरा कोई नहीं सुनेगा। ये पहला। अब तुम सुनोगी और दूसरा शब्द क्या है? तुम सुनोगी तो मुखार को दे दे के सुनोगी। मैं तो आम लोग करके समाधि अवस्था में नेत्र बंद करके मैं कथा वाचन करूंगा, तो तुमको सुन सुन करके क्या करना पड़ेगा? पहले मुखार को देना पड़ेगा, तब तो मुझे पता चलेगा कि तुम सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो। मैं कैसे जानूंगा? इसलिए तुम सुनोगी और मुखार को दे दे के सुनोगी, तुम्हारे सिवा तो दूसरा नहीं सुनेगा। पार्वती बोली, बोले ना आपके दोनों शब्द हमने सुना है, अंदर व्यवस्था करो। श्रीमद् भागवत की कथा होनी है, हमारी कथा होनी है। माता पार्वती ने जाके डबल हो जाके और माता ने मुनादी कर दिया, रे कैलाश के निवासियों, पशु पक्षियों, ऋषि मुनियों, जति सुनी हो, जोगी जति सब सुनो। मेरे भोलेनाथ मेरे कथा सुनाने वाले हैं, 7 दिन के लिए आप कैलाश खाली कर दो। जगन माता का आदेश वादे पूरा कैलाश सुना हो गया। चींटी से लेके हाथी पर्यंत जितने जीव जंतु, संत, साधु, महात्मा, ऋषि मुनि, जोगी जति जितने के सब भगवान ने पार्वती देखने मिले, बिल्कुल भोलेनाथ संस्कृत। तो जिस विशाल पर्वत के नीचे भगवान कथा सुनाने वाले थे, भगवान का एक बार चेक करो, मैं देख रही हूँ ना, कुछ नहीं। भगवान ने कहा एक बार और देखो। तो जब बरगद के पेड़ में झांक करके देखी, एक सड़ा हुआ भाग था, एक कोटरा था, खोलखा जिसको कहते हैं। उस कोटरे पर एक सुअर ने अंडा छोड़ दिया था। माई उड़ती चली, अब अंडा कहाँ चल भागे? वो तो जान नहीं सकता, अंडा फूटा नहीं था। जगन माता पार्वती ने उसको देखा, लेकिन उसको गंभीरता से नहीं। अरे अंडा बोली कथा सुनता है, भोलेनाथ से भोलेनाथ सुन करो। और जैसे ही जब शंकर ने मन कथा सुनाना किया, ठीक उसी समय तक संख्या फूट गई और वहां से सुसा का लड़खड़ाते बड़ी मुश्किल के साथ वो कोटरे से बाहर आया और वहां आया, उस डाली में आया जिस डाली के नीचे भगवान शंकर और माता पार्वती विराजमान। शंकर जी ने अमर कथा शुरू किया, पार्वती ने हुंकारो करना शुरू किया। तो पार्वती जी हुंकारो दे रही थी, चिल्लाकर जय हो, ओ आहा, जय हो भोलेनाथ, हाय हाय, राम 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 राम, ओम। पार्वती अपने भाव में और हुंकारो देती थी। तो तोता का पीला सिखाने की जरूरत नहीं, माहौल भी सीखता है।
अब पार्वती के पुकारू को भी करने लगा, वो भी कहता है वो जय हो भोलेनाथ की जय, ओ ऐसे करते करते वो उनका बोलना सीख लिया। इधर पार्वती जो भी कहती उसका वो नकल करता था। और ऐसे ऐसे भगवान श्री ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाया। अमर कथा मतलब क्या? अमर कथा किसकी कथा है? नाम से स्पष्ट है, नाम नहीं समझे छुए अर्थ छुए। अमर कथा जो अमर है उसी की तो सृष्टि में अमर है। तो क्या शरीर अमर है? तो क्या अमर है? आत्मा अमर है। अमर आत्मा की कथा भगवान शंकर ने सुनाया है। अजन्मा अमर आत्मा गर्भ चिंतित हो रहे हो, भय में जीवन खो रहे हो, डर के प्यारे रो रहे हो। आत्मज्ञानी की शुद्ध आत्मज्ञानी की कथा सुनाई। महाराजा रानी, अरे दुनिया में हम लोग सुनाते हैं ना, ये कथा वहां चाहिए भगवान क्या? तो भाई हमको तो आपको दर्शकों को थोड़ा सा दिखाना है। छोटे छोटे ज्ञान की बात होगी तो सब यहाँ से भाग जाएंगे। केवल ज्ञान की चर्चा होगी कौन बैठेगा? इसलिए थोड़ा सा आपको जगाने के लिए भजन का सहारा ले लेते हैं, कृष्ण का सहारा ले लेते हैं। और वहां वो बात नहीं है। एक नंबर के वक्ता भगवान शंकर से जगत माता श्रोता की अमर जो अमर है तो आत्मा ही अमर है। शुद्ध आत्मज्ञान की अथवा परमात्मा करता चली, संसार की कोई चर्चा नहीं। मेरी माता ने वैसे आजकल संसारी कथावाचक है ना, ऐसे नहीं है। वहां खाने की कथा नहीं चलती, और संसारी चर्चा नहीं चलती, और खाने पीने की कोई बात नहीं चलती। आप वेद का ज्ञान अमर आत्मा का। अब वो माता पार्वती बड़े भाव लगा के सुनी। और एक बात आपको बता दें, अमर कथा का प्राचीन नाम अमर कथा है। वस्तुतः अमर कथा ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। इसको अमर कथा कहा, उसी का नाम है भागवत। बोलो भगवान भगवान की भगवान शंकर ने भागवत की कथा सुनाई। पार्वती भाव से सुनी। कब तक सुनी? 5-6 दिन तक तो बढ़िया सुनी। लेकिन सातवें दिन से क्या हुआ? अरे 10वें स्कंद की कथा को माता पार्वती भाव से सुनी, बड़े चाव से सुनी। क्योंकि 10वें स्कंद कृष्ण जन्म है, आकर चोरी की लीला है, बंसी वादन है, रास लीला है, उसमें कहां लीला है? वो लीला किसकी कहानी हुआ है? अब 10वां स्कंद कंप्लीट हुआ, शुरू हुआ 11वां स्कंद। और 11वें स्कंद में तो शुद्ध वेदांत की कथा है, ब्रह्म ज्ञान की कथा है, उसमें आध्यात्मिक कथा है। माया की परिभाषा क्या, माया क्या, ब्रह्म क्या, जीव क्या, जगत क्या। जब भगवान शंकर ब्रह्म की व्याख्या करने लगे, फिर पता चला ईश्वर ने कहा माया जीव जगत के बारे में। भगवान शंकर ने आध्यात्मिक विवेचन किया, माया क्या, ब्रह्म क्या, जीव क्या, जगत क्या। माता पिता में समझ, माता पिता एक तो समझ नहीं आया क्या मानते हैं, प्रभु समझ ही नहीं आता। और जो चीज समझ में आए माता जबरन सुनो उसको तो फिर अस्कटासी लगता है ना। तो पार्वती को समझ नहीं आई, 11वें 12वें स्कंद की कथा। अस्कटासी आई, फिर जमासी आई, फिर उमहसी आई, फिर सो गई। लेकिन ये चीज यार समझ में आने लगा, अस्कटासी नहीं आ गई। पहली अस्कटासी में पांडव के 1 घंटा हो गया, एक होटल समझ लिया। फिर क्या होगा? पहले अस्कटासी के लिए अब जबरन बैठे रहोगे, एक नोट पे तो अच्छा हो देखिए तो मैं कहा जमासी शुरू हो, और जमासी होते तो क्या बात नहीं, फिर जमासी शुरू होते तो कर बात नहीं। तो उसने पार्वती समझ ली इसको मासी का कि जमासी ठीक है, पर गए अच्छा कष्ट नहीं था अपने से नहीं समझ रहा है। अब भगवान की कथा चमत्कारी से है कि घर में अपने मन में गद्दाम सुनने नहीं पाए। अब पता नहीं भगवान ने इसका आजादी कथा बैठे हुए मन माने नहीं पड़ता पढ़ते नहीं बड़े सच्ची थी कथा भी नहीं आती। घर में ढोलक का गद्दा लगा हुआ है,
सुंदर सुकोमल बिस्तर नहीं दिया टकटकी रखने के बाद थोड़ा सा पानी पिए चलिए उपाय कर जाएंगे मोबाइल को लेकर भगवान के वेतन भगवान कहा जाते हैं बैठे क्या कर रहे हैं मेरा सुनो कथा चलाते बड़ा लेकिन तो सज्जनों माताओं एक निवेदन कर दो आपसे कथा में पढ़ने ना तो तुम्हारे पारा पड़ोस में पता करो कौन कौन नहीं आते हैं घर घर करा चलो भैया महाराज का लाल अधिक सुंदर पंडाल लगी है सारी सुविधा लेकिन दूसरा जो है चलो पहले पंडाल को जैसे उपस्थिति होना चाहिए दीदी माई मैंने अरे कभी तो माई ने 2-3 घंटा वीडियो नहीं दिया कैमरा वाला कैमरा चलाया इसका प्रसारण कर देखने वाले धन्यवाद महाराज की कथा वो नींद खाते गोली खाते तब भी नहीं आता तो सुनने नहीं आती सुनी सबको लाना है ठीक है अरे यहाँ की सो भी गाँव की बात तो यहाँ एक जगने का एक वक्त मिलेगा समय मिलेगा चांस मिलेगा घर में सो जाओगे तो उठाने वाला बताओ तुम घर में लाने का बढ़ा भी सुतर कोई सबसे यहाँ तो कोई भागवत की कथा नहीं जगाती है यहाँ तो शब्दों की बनी जगाती है आरती की नमूने बनी गई हो मुकारू चालू छे भगवान शंकर क्या समझे कि पार्वती मुकारू दे तो योगी मुकारू लोग सोचे मुकारू कौन दे रहा था तो डाली पर बैठा तोता भगवान शंकर प्रसन्न मन से पूरे 12 स्कंद की कथा सुनाए भागवत चेतन सुना दी अब भागवत समापन में तक भगवान शंकर हमारे खुशी जोर से जयकार गई भगवान की परम वृंदावन बिहारी लाल की वहां कहा है आप लोग तो जागृत हो जग रहे हो तो आप तो कहती है जय अब आप पार्वती सोच रहे कहां जाए भगवान ने जोर से जयकार बोल वृंदावन बिहारी लाल की पार्वती जय के हमारा बताई काय शंकर जी कहते है फूलबत्ती जगह है ये तो कहा है कि सब फूलबत्ती जला दो शंकर जी कहते बात को समाप्त हो गया और जयकारा लगाना छोड़ के पार्वती तुम जय बोलने के बोले काय शंकर जी बोले पार्वती सच बताओ तुम कथा को सुन रही थी मैं 1000 बातों को सजाया था समझाया था भगवान ने सच सच बता पाती झूठ मत बोल रहे और पहले झूठ बोले थे बोले सास झूठ बोल रहे भगवान साक्षी भागवत कुमार ठाकुर जी मौजूद हैं सच बता पाते देव कथा सुनत रहते सच नहीं हुआ बार बार भगवान के कसम देवानी देव पार्वती ने झूठ बोला अपनी बनी माता पार्वती ने क्षमा करो भोलेनाथ क्षमा करो विश्वनाथ कथा सुनाते हो हमें कथा नहीं सुनाते हो तुम कथा नहीं सुनाते हो स्वामी तो कैसे करते हो आई मैं बैठे बैठे सुनते रहे हो बैठे बैठे सुनते हो कैसे सुनते सुनते मुकाम कर रहे हो कहा तो क्या तो जब मैं सो गई फिर मुकाम कैसे करोगे तो भगवान ने मुकाम में तब मुकाम कैसे चालू हुई भोलेनाथ में संस्कारी में मैं करूंगी भाई मैं तो सो गई थी भगवान शंकर के तो मुकाबले जरूर चालू हुई शंकर जी कहते बोला थे कुछ सपट को सुन लगी से भगत थे और पता करते बाद में देखा देखो ऊपर जब देखा तो मस्ती में बैठा था दो का बेटा अब भगवान शंकर देखे तब और मैं 2 क्लास संस्कृति की प्रार्थना है और जी क्या जन्म हुआ हम लोग देखोगे तोता को हम लोग जब पहली बार देखते हैं ना
लेकिन हम क्या बोलते हैं, तपक्कुर दे हम लोग तपक्कुर दे। और शंकर जी का नाम मिट्टू का था, प्रसाद में बोले ना नींद ही बेटा एक तो नमी ही ना भागवत सुनिए, हमारे आंखों में धूल होगा, चुप चुप के भागवत सुना, ऊपर से प्रसाद मांग रहे। शंकर जी बोले प्रसाद तो नहीं मिलेगा, एक बार समझ लो तुम्हारा प्राण बचने वाला नहीं। कृष्ण उठाके भगवान से आगे आगे तोता पीछे पीछे बोला, 3 लोक में गया, संसार में गया, सब जगह गया, यहां तक कि वो राष्ट्रपति के पास भी गया। लेकिन राष्ट्रपति ने साफ हाथ झाड़ दिया, भैया मैं तो राष्ट्रपति हूं। तोता बोला आप सबसे बड़े हो, संवैधानिक पर बैठे हो, आपसे बड़ा कौन है, आप समाज मान दोगे तो हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति ने कहा मैं ठीक है, मैं राष्ट्रपति हूं, लेकिन वो तो पीछे पड़ा हुआ कैलाशपति है, कैलाशपति के आगे राष्ट्रपति लगता है। भगवान बद्रीनारायण को बस ताली देने भगवान के चाहते में अब क्या हो रहा है, तोता किसान में जाना है, तोता मस्त है, लेकिन वो खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं। 3 बजे पहुंची से तोता 5 बजे शंकर खोजते खोजते शंकर जी कृष्ण लेके दौड़े, और जहां तोता को देखा भगवान तोता बोला फिर पहुंच गए, अभी देखो। शंकर जी को देखते ही भगवान विष्णु ने तोता से कहा भागो, भाग यहां से जितना जल्दी हो सके भाग। तोता बड़ा बड़ा के बोला आप तो बड़े हैं आश्वासन दिए थे, कान में आएगा तो चल। भगवान नारायण बोले हाँ बिल्कुल हमने आश्वासन दिया था काल आएगा तो बचा। फिर बचाए क्या नहीं कहा, वो काल नहीं आया बेटा, कौन है, तो महाकाल तुम्हारे पीछे है। काल से तो बचा सकते हैं, पर महाकाल का से कैसे बचाएं। तोता भागा, भागवान करना। और बद्रीनारायण से आगे 4 किलोमीटर आगे बढ़ा, चीन की बॉर्डर की तरफ गया। वो सोच रहा था हिंदुस्तान की सीमा से बाहर हो जाऊं, चीन में पहुंच जाऊं तो लोग समझ यहाँ का कानून महान है, बस करता हूं जिनपिंग से जाके बोलूंगा बचा ले मुझे। अब क्या बचाएगा, वो तो कोरोना से मर रहा है। तो तोता उसे चाइना की तरफ बढ़ रहा था। बद्रीनारायण से 4 किलोमीटर आगे सरस्वती नदी के तट पे भगवान वेदव्यास की गुफा है, जिसे सामने आपका आश्रम कहते हैं। आप भैया लोग बहुत सारे लोग देखे होंगे, उस गुफा का दर्शन किया होगा, ये तो कभी जाना दर्शन कर। और नीचे सरस्वती माता बह रही, वहीं से तो निकली है सरस्वती माता पहाड़ पर तोड़ करके। जब देखोगे सरस्वती के ढेरों को, पहाड़ को, तो कलेजा निकल जाता है। अच्छे लोग आंख में ऐसा लगता है जैसे समाहित हो रहा हूं सरस्वती। इतनी बेग है सरस्वती, पहाड़ों से निकलती गरजती हुई भयंकर आवाज है। और बिल्कुल सरस्वती के किनारे गुफा है वेदव्यास। शाम का समय है, भगवान वेदव्यास स्नान करने गए थे, और भगवान वेदव्यास का पत्नी का नाम पिंगला देवी गुफा के बाहर बैठी थी। तोता भाग रहा था, चक्कर की दौड़ा रहे थे। अचानक संजोग देखो देवयोग से उसी में माता पिंगला देवी की जोर से जमासी आई, और जैसे जमासी आई तो वो मुंह तो खुला, पेट से आवाज निकला आ। जब जमाते हैं तो बराबर मुंह से निकलता है आ। तोता पलट के देखा, कौन है जो कहती है आ। आज तक जिसके पास गया अभी तक हर आदमी कहता है जा जा जा। शाम के समय में कौन कहती है आ। तोता ने पलट के देखा, माँ का मुंह खुला, और माँ के मुंह को देखा खुला। तोता समझ गया ममता मई माता बुला रही है। तोता भागा भागा आया, इतना तेजी स्पीड में आया, इतना रफ्तार में सीधे माँ के पिंगला देवी के मुख में प्रवेश, और मुख के रास्ते माँ के पेट में जाकर के तोता पेट में बैठ, माँ का मुंह बंद हो गया।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इधर शंकर जी आए, उधर से भगवान वेद व्यास आए, दोनों में झगड़ा हो गया बातों बातों में। आप चोर को जगह देते हो, कामों को चोर और को जगह नहीं देते महाराज। अरे मेरा त्रिशूल मंडरा रहा है नहीं? ये तो है आजकल का, उस जमाने का वो था ड्रोन कैमरा, वो घूम रहा था त्रिशूल, वो बता रहा है यहीं आसपास में चोर छुपा है। और इतने बड़े महात्मा होकर के आप चोर को जगह देते हो। वेदव्यास जी बोले हमने किसी चोर को जगह दी नहीं, बहुत झगड़ा, बार बार बोले चोर को निकालो, मेरे हवाले करो, आज मुझे छोड़ने वाला नहीं। वेदव्यास जी महाराज थर्रा गए। अरे बोले महाराज कब से बोल रहा हूं चोर और नहीं है, मेरा त्रिशूल इशारा कर रहा है यही। तब तो वेदव्यास जी बोले चलो अगर चोर छुपा होगा तो कहां जाएगा, बच के बेटा पकड़ाएगा जरूर। लेकिन एक बात बताओ महाराज, 1 घंटा सुन रहा हूं खाली चोर चोर चोर, क्या चुरा लिया उस चोर ने आपके घर का? बताओ तो शंकर जी, आपके घर में क्या चुरा लिया और आपके पास चोरी करने लायक क्या चीज है, तो मेरे को बताओ तो सही। जब से लगाया हो चोर चोर चोर, एक काम की टिकली नहीं है आपके पास और चोरी का इल्जाम लगाते हो। क्या उस चोर ने एक आध तो ढोंढिया सांप को धर के भाग गया कि गेहुआ और डोमी को लेके भाग गया, कहीं बिच्छुओं को चोरी करके भाग गया? सांप बिच्छू के अलावा क्या है? सांप आपको चुराया। तो भगवान शंकर जी ने कहा अरे भैया वेदव्यास जी, उस चोर ने सांप बिच्छुओं की चोरी नहीं किया, उस चोर ने अमर घर को चुराया। जब हमने बारंबार मना किया था किसी को नहीं सुना, तो क्या जरूरत छुप के सुनने? अच्छा तो अगर कोई सुन ले तो क्या हो जाता है हमारा? अरे एक अक्षर किसी के कान में पड़ जाए सीधे वो अमर हो जाता है। अच्छा ये अमर कथा की महिमा है। तो ये तोता का अरे भैया अपना 7 दिन बैठ के सुना है, 7 दिन से चुप करके सुना ही तोता, तो इसको आप मारोगे? मारो, बिल्कुल मैं मारूंगा। तब वेदव्यास जी बोले महाराज आपकी बुद्धि कहाँ है, लगता है भांग का नशा आपको ज्यादा हो गया। बोले आप कहते हो एक अक्षर सुनने वाला अमर हो जाता है, फिर कहते हो 7 दिन सुना है, तो जब एक अक्षर सुनने वाला अमर हो सकता है तो 7 दिन सुनने वाला अमर नहीं हुआ। और जो अमर हो गया है उसको आप मारोगे कैसे? और आपने मार दिया फिर मर गया वो, तो फिर कथा कैसे? वो कथा अमर कथा कैसे? तो महाराज फैसला आपके हाथ में, मारना है तो मार डालो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मारने के बाद उस कथा के नाम को चेंज करना पड़ेगा। आज के बाद उस कथा का नाम अमर कथा नहीं, आज के बाद उस कथा को कहना पड़ेगा मर कथा। सुनो मर कथा रखोगे? शंकर जी बोले ऐसे कैसे मर कथा कह देंगे, तो अमर कथा है। तो वेदव्यास जी बोले जब अमर कथा है तो अमर कथा सुनने वाले को आप मार कैसे सकते हो, वो अमर ही रहना चाहिए। तब शंकर भगवान तो हार गए और शंकर भगवान ने कहा भैया तुम ही जीते हम हार गए, जाओ आज से वो तोता अमर ही रहेगा। शंकर जी वहां से प्रणाम करके वापस चले गए। वो था तोता, तोता को कहते हैं सुख, सुख मने तोता, लेकिन भगवान की कथा सुन करके बन गया देव। पहले था सुख, अमर कथा सुन के हो गया देव, और 12 साल के बाद जब संसार में जन्म लिया तो नाम हो गया शुकदेव। बोलो श्री शुकदेव भगवान की जय। वही श्री शुकदेव जी महाराज। सज्जनों मेरी माता और बहनों, ये शुकदेव भगवान की जन्म कर्म की महिमा है। 10 मिनट और लेंगे हम। हरि इच्छा तक ना, तो कौन से हरि? वो भगवान वाले हरि के कथावाचक हरि है, तो उसी की इच्छा से चलेगी, हमारी इच्छा से नहीं। लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है, जहां हमें पहुंचना है, असल में आप लोग आने में लेट करते हैं ना, तो आपको देखते देखते हम धीरे 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 चल रहे थे। आप जल्दी से आ जाओगे, हम जल्दी से आपको कथा सुना के क्षमापन करेंगे। आप माताओं से निवेदन है सबसे जल्दी से जल्दी आने का प्रयास करें कल से, ठीक है? मेरी माता और बहनों, सौनकादि 88 ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज एक बात बताओ, कोई छोटा मोटा व्यक्ति, छोटा सा परिवार वाला, छोटा सा कारोबार वाला व्यक्ति लगातार 7 दिनों तक एक आसन में बैठ के भागवत की कथा सुनने का समय नहीं निकाल पाते। महाराज राजा परीक्षित तो चक्रवर्ती सम्राट थे,
परीक्षित ने इतने बड़े सम्राट होकर के 7 दिनों तक गंगा के तट पर कथा सुनने के लिए कैसे समय निकाला, तो परीक्षित के जन्म को बताया। परीक्षित के जन्म का संबंध महाभारत से है, आप लोग जानते हैं। कौरव पांडवों के बीच में भयंकर महाभारत का युद्ध हुआ 18 दिनों तक, और इन 18 दिनों में 3 करोड़ लोग मरे थे। 3 करोड़। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या नहीं है 3 करोड़, पूरे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या नहीं, इतने लोग मरे थे, 3 करोड़ लोग। तो इसी में पांडवों के वो लाल जो दुश्मनों का काल था, वीर अभिमन्यु है, सुभद्रा का बेटा, कृष्ण भगवान का भांजा, सुभद्रा के कोख से जन्मा अर्जुन का बेटा वीर अभिमन्यु को इस पापी दुर्योधन ने धोखा देके मारा। उसकी पत्नी विधवा थी, माता, और उस समय पेट में उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा। सारे कौरव मारे गए, दुर्योधन अधमरा है, पूरा नहीं मरा है, आधा मरा है। लाशों की ढेरी लगी, चारों तरफ लाश ही लाश है, असंख्य लाश, खून से लाश तैर रहे थे। 12 बजे रात को द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया, दुर्योधन से कहा, प्यारे दुर्योधन बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है? जिंदगी भर तेरे घर में रोटी खाया है, तेरे नमक खाए हैं, दुर्योधन बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तूने 18 दिन के इस महाभारत में अरे गरे नत्थु खेरों को सेनापति बना दिया, आज कबाड़ा करके रख दिया। एक दिन अगर मुझे सेनापति बनाते तो आज नक्शा कुछ और होता। दुर्योधन बोला, फालतू बातें मत बना बेटा, जो होना था तो हो ही गया। तू क्या कर सकता है? क्या उखाड़ लेगा? बोले अभी भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, द्रोणाचार्य का बेटा, क्या कर लेगा तू? दुर्योधन से पूछा, बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तू तो मरने वाला है ना, और हमारी संस्कृति में दुश्मन भी अगर मर रहा तो उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। हमने जिंदगी भर तेरे घर के अन्न खाया है, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? दुर्योधन बोला, एक ही अंतिम इच्छा है, मरने से पहले मैं 5 भाइयों को मरते हुए देखना चाहता हूं। जिस पांडवों को इतना भरा महाभारत रचाया, हमारे तो सब समाप्त हो गए, उनकी तरफ होनी भी नहीं हुआ, एक भी पांडव नहीं मरे। अरे 5 में 5 न से ही प्यारे अश्वत्थामा, मैं एक भी अगर पांडवों को मरते हुए देख लूंगा आंखों से तो शांति से प्राण छोड़ दूंगा। अश्वत्थामा बोले, कौन सी बड़ी बात, अभी चुटकी बजा के दिखाता हूं। आश्वासन देकर के चला है पांडवों के शिविर में। 1 बजे रात्रि को पहुंचा, घरघोर अंधियारी रात में आज बाकी बिहारी द्वारकाधीश ने लीला रचाया, पांडवों को शिविर से हटा दिया, युद्ध समाप्त हो गया, आप लोग जीत गए। ऐसे ही स्वतः राजा बन गया, स्वयं वो राजा है आप, संवैधानिक रूप से। अरे जब शपथ ग्रहण जिस दिन होगा उस दिन होगा, चुनाव जीतते ही आप लोग राजा हो गए। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, अब जब राजा हो गए तो इस शिविर में तंबू में सोने की क्या जरूरत है? चलो राजमहल में सो। पांडवों को आज बरगला करके भगवान वहां से आए, और पांडवों के 5 शिविर में द्रौपदी के 5 बेटे आकर के बैठ गए। द्रौपदी मां के 5 बेटे थे, 5 पांडवों से अपने अपने पिता के और शैया में आके 5 बच्चे सो गए। 12, 13, 14, 15, 16, 17 साल के बालक थे मेरी माता। इधर 12 बजे अंधियारी रात में और अश्वत्थामा तलवार लेके आया, और सोते हुए बच्चों को पांडव समझ करके एक एक झटके में 5 का सिर कलम कर दिया, गर्दन काट के अलग कर दिया, और 5 बच्चों को सिर को उठाया और उठा करके दुर्योधन के पास गया है। ये सब काम करते करते आते जाते भोर हो गया, सवेरे 4 बज गया। उससे अब अंधियारी में पता कैसे चले, अंधेला है वहां पर, कि कौन सा सिर किसका है, कौन धर्मराज है, कौन भीम नकुल सहदेव अर्जुन है। तो कहते हैं दुर्योधन ने 5 सिर को यूं दबा दबा के मसला, और मसल मसल के फेंकते गया, 5 के 5 सिर फूट गए। दुर्योधन ने चिल्ला के कहा, अश्वत्थामा ये सिर किसी और के हो सकते हैं, ये पांडवों के सिर कभी नहीं हो सकते मेरे मसलने से। अरे 4 भाइयों का सिर फूट जाए तो फूट जाए, भीम का सिर तो मेरे बाप भी मसल के नहीं फूट सकता, लेकिन मेरे मसलने पर ये फूटा, सिद्ध होता है पांडवों के सिर नहीं।
ऐसे करते करते सवेरा हुआ और जब सूर्य नारायण के प्रकाश में देखा तो 5 पांडव नहीं थे सज्जनों, और द्रौपदी के 5 बच्चे थे, मासूम बच्चे। देखते दुर्योधन दहाड़ मार करके रोने लगा, अश्वत्थामा को गाली पकड़ने लगा, अरे नीच नराधम, तूने क्या कर दिया? तूने मेरा वंश नाश कर दिया। मेरी दुश्मनी, मेरा झगड़ा मेरे भाइयों से था, इन दूध में हो बच्चों से मेरा कोई झगड़ा था नहीं। क्या बिगाड़ा है तेरे बच्चों ने? बच्चों की हाय लग गई, छाती पीट पीट करके रोते रोते दुर्योधन ने प्राण त्याग दिया। द्रौपदी माता सवेरे सवेरे अपने बच्चों को जगाने आई है। उठे लाल आंखें खोलो, पानी लाई हूं, मुंह धो लो। पर वहां तो मुंह था नहीं। बिना सिर के जब बच्चों को देखी, खून से लथपथ द्रौपदी चिल्ला करके रोने लगी, दहाड़ मार मार के रोई। द्रौपदी बेहोश होकर गिर गई। द्रौपदी की आवाज सुन करके द्वारकाधीश कृष्ण अर्जुन आए। चिंतन किया, कौन इतना जघन्य काम कर सकता है? सोचने पर पता चला, ध्यान दौड़ाया तो समझ में आया, अश्वत्थामा के सिवा इधर काम कोई नहीं कर सकता। कौरव दल में गिने चुने 2-4 लोग बाकी थे, बाकी तो सब काल कलवित हो गए थे। अश्वत्थामा द्रौपदी की इधर रोना सुना है तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा करके कहा, द्रौपदी, जिस पापी ने तुम्हें आज खून के आंसू रुलाया, अगर मैं कुंती का दूध पिया हूं तो प्रतिज्ञा करता हूं वो पाताल में भी छुपा होगा तो खींच करके लाऊंगा। कृष्ण अर्जुन प्रतिज्ञा करके चले। अश्वत्थामा भाग रहा था, वो समझ गया अब तो मेरी खैरियत नहीं है, अब मैं बचने वाला हूं। मरता क्या न करता, सीधे अर्जुन के ऊपर में ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्म अस्त्र ही सांधा, कभी मन कीन विचार। जैसे मेघनाथ ने हनुमान जी के ऊपर चलाया, ब्रह्मास्त्र अमोघ है, जिसके नाम पर एक बार छूट गया उसका काम तमाम करके आता है, खाली आता है। अर्जुन जब दहाड़ मार के रोया, द्वारकानाथ रक्षा करो। भगवान बोले, तुम्हारे पास भी तो ब्रह्मास्त्र, तुम भी चलाओ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। सज्जनों, धरती कांपने लग गई, तारे टूटने लग गए, पहाड़ आपस में फूटने लगे, लगता था प्रलय आ जाएगा। अंततः भगवान ने देखा कोई किसी से कम नहीं, दोनों एक ही ब्रह्मास्त्र, एक ही पावर है। तो भगवान ने अर्जुन उससे कहा, अश्वत्थामा से, अरे अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र को वापस कर। अश्वत्थामा बोले, द्वारकानाथ, मुझे ब्रह्मास्त्र फेंकना आता है, चलाना आता है, वापस करना नहीं आता। बता कितना खतरा, अधूरा ज्ञान, खतरे जान। अब कोई कहे मुझे गाड़ी चलाना आता है और ब्रेक लगाना नहीं आता तो खुद मरेगा, कितनों को मारेगा। ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, वापस करना नहीं आता मुझे। भगवान ने अर्जुन से कहा, तू अपने ब्रह्मास्त्र और इनके ब्रह्मास्त्र को मंत्रों से वापस कर ले। दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत किया, पकड़ा है, अश्वत्थामा को उठा के पटक दिया, रथ में बांध करके दौड़ाते रथ लाए, द्रौपदी के सामने ला करके फेंका। द्रौपदी, यही है तेरे बच्चों के हत्यारा, नीच नराधम। बोल द्रौपदी, इस पापी को क्या सजा दिया? तू जैसा इसके लिए मौत मुकर्रर करेगी, इसको उसी किस्म से मारा जाएगा। तू कहे तो इसको 5 टुकड़ा करके कुत्तों में खिला दे, इसको सूली में लटका दे। बोल द्रौपदी, बोल। पर दया की मूर्ति द्रौपदी जब देखी, अश्वत्थामा असहाय हाथ बंधा हुआ दौड़ करके गई है और द्रौपदी एक ही शब्द बोलती है, मुच्यताम मुच्यताम एषः ब्राह्मणो नितराम। हे आर्यपुत्र, छोड़ दो, मुक्त करो उसे, छोड़ दो, छोड़ दो। ये जाति का ब्राह्मण है और हमारे गुरु महाराज का बेटा है। गुरु का बेटा तो गुरु समान होता। अर्जुन बोले, द्रौपदी पागल हो गई तू, ये तेरे बच्चों की हत्यारा है, इसी ने तेरे बच्चों को मारा है। द्रौपदी, मैं बहुत जानती हूँ, इन्हीं ने मारा है, लेकिन क्या इनको मारने के बाद मेरे बच्चे जिंदा हो जाएंगे क्या? उल्टा आपको ब्रह्म हत्या लगेगा, उल्टा इनकी माता द्रोणी अनाथ हो जाएगी। अपनी बूढ़ी माई का एकमात्र सहारा है। अरे मेरे बच्चे मर गए तो कम से कम मेरी जीने के लिए मेरे 5 पति हैं। अब इसके मां का कोई नहीं।
इसका बाप द्रोणाचार्य पहले से मरा हुआ, इसको मार दोगे तो इसकी माता अनाथ हो जाएगी, मां की हाय लगेगी आपको। द्रौपदी कहती है छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, ये गुरु महाराज का बेटा है। सुनते भगवान की आंखों में आंसू आ गया और भगवान ने कहा धन्य है द्रौपदी, अपने बच्चों की हत्यारा को तो जीवन दान मानती है, जा मेरा आशीर्वाद है, संसार के महासतियों में तेरा नाम होगा। तब से द्रौपदी के नाम लिए जाते हैं, अहल्या, द्रौपदी, सीता, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या मिश्रित नित्य महापातक नाशन। सुबह सुबह इन 5 माताओं का नाम लेने से बड़े बड़े पाप समाप्त हो जाते हैं। अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, कुंती, पंचकन्या स्मृत नित्य महापातक नाशन। 5 माताओं का नाम सुबह लिया करो। भगवान गदगद हो गए। इधर अर्जुन ने कसम खाया था, इधर भीम दौड़ गया और भीम ने गदा पटक के कहा सब मान जाओगे, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो सबने तय किया भगवान द्वारकाधीश का आप ही फैसला सुनाओ। तो भगवान कहते सुनो, बाद में फिर टीका टिप्पणी मत करना है। पांडवों ने कहा महाराज आप ही बताओ, कोई कहता है छोड़ दो, कोई कहता है मार दो, इस पापी को मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, आप ही बताओ। तो भगवान ने फैसला दिया और कहा ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम मातताई बलाहरण। ब्राह्मण चाहे कितना भी अपराध क्यों न करे, कितना जघन्य अपराध क्यों न करे, ब्राह्मण को कभी जान से मारना नहीं चाहिए। सुनते ही पांडवों के चेहरा उतर गए। क्या शंका तो पहले ही, ये ब्राह्मणों का जीवन और पक्ष लिया है, फिर वही उन्हीं के पक्ष में फैसला सुना दिया। ब्राह्मण चाहे कितना भी भयंकर अपराध क्यों न करे, ब्राह्मण को कभी जान से मारना नहीं चाहिए। पांडवों के चेहरे लटक गए। भगवान को टेंशन क्यों लेते हो, अभी तो शुरू कर रहा हूं, अभी तो एक ही लाइन पढ़ा। सुनो सुनो, ब्राह्मण चाहे कितना भी जघन्य अपराध क्यों न करे, ब्राह्मण को कभी जान से मारना नहीं चाहिए। और बच्चों की हत्या करने वाला चाहे कोई भी क्यों न हो, ऐसे आतताई को कभी जिंदा छोड़ना। ये जाति का ब्राह्मण है, इसलिए इसको जान से मारो मत। अब ये बच्चों का हत्यारा है, इसलिए इसको जिंदा छोड़ो। इधर कहते मारो मत, इधर कहते छोड़ो। तो भीम ने भगवान कृष्ण को सुनाते हुए कहा ऐसे दुख की घड़ी में भी आपको ठिठोली सुझा है कैसा? आप कहते हैं इधर कहते मारो मत, इधर कहते छोड़ो मत। तो आपके फैसला को सुनकर के आदमी खुद ही फांसी लगा के मर जाए। भगवान ने कहा दुर्योधन मैं पहले बोला था, बाद में टीका टिप्पणी उंगली मत उठाना मेरे ऊपर, ये फैसला मैं नहीं दे रहा हूं, तुम्हारे जो कानून में लिखा हुआ है वही तो मैं पढ़ रहा हूं। तो भीम भैया ज्यादा खाने वाला, बुद्धि मोटी, शरीर तो मोटा है, समझ नहीं पाया भगवान की बातों को। अर्जुन समझ गए भगवान की बातों में क्या रहस्य है। और अर्जुन ने क्या किया, अश्वत्थामा की चोटी को पकड़ा, यूं काट दिया। पहले चोटी काटा, उसके बाद जनेऊ तोड़ा खींच करके झटके में, और उसके माथे पर चमकता हुआ मणि तलवार से निकाल करके धक्का देकर भगा आ गया यहां से। यही है ब्राह्मण की हत्या। ब्राह्मण समाज में गुरु कहलाता है। कोई भी देखता है तो पाए लगी महाराज इतना सम्मानी ब्राह्मण को अगर मारोगे तो एक झटके में मर जाएगा, एक झटके में मर जाएगा। लेकिन उसी ब्राह्मण को समाज में बेइज्जती करके छोड़ोगे तो ब्राह्मण जिंदगी भर मरेगा, तड़प तड़प के तिल तिल करके मरेगा। सज्जनों, जिसको लोग प्रणाम कहते हैं उस ब्राह्मण को बेइज्जती करके छोड़ोगे, जिस दिन वो अपने बेइज्जती को याद करेगा तो सोच सोच के मरेगा कि नहीं मरेगा, हजारों बार मरेगा। यही ब्राह्मण की सजा है, यही हत्या है। अश्वत्थामा भागा। भगवान ने पांडवों को राजगद्दी दिया, दिल्ली के गादी पर बिठा करके द्रौपदी को राजवधू, कुंती को राजमाता का पद दे करके भगवान द्वारका की यात्रा करते बोले विदा करो, मुझे अपने सत्यभामा की याद आ रही है, सत्यभामा लड़ेगी मुझे। जब भगवान विदा मांगे तो पांडव रो पड़े। भगवान ने कहा
जाना ही पड़ेगा। तो इधर शहनाई बजे, करुण स्वर आया शहनाई पे, रथ से आया गया और भगवान जैसे रथ में चढ़ने वाले थे, एक पांव भगवान रथ में रख ही चुके थे। रथ के खूंटा को भगवान यूं पकड़े थे दोनों तरफ, एक पांव भगवान ने अपना चरण रख दिया था, एक पांव जमीन में है। देखो उस दृश्य को, पकड़ के पांव रखे थे। उसी समय सफेद साड़ियों में लिपटी हुई एक विधवा जो तड़पते चिल्लाते आई, पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम मृत्यु यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद रक्षा करो, द्वारका नाथ रक्षा करो। वो विधवा और रुक्मिणी है सज्जनों, वीर गति प्राप्त वीर अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा है और पेट में थी। और क्यों तड़प रही थी? अश्वत्थामा ने उसके पेट पर बाण चला दिया था, ब्रह्मास्त्र चला दिया था। कहा पांडवों ने मेरी बेइज्जती की, मेरी चोटी काटा, मेरे जनेऊ तोड़े। अरे मैं पांडवों को तो नहीं मार सकता, लेकिन पांडवों के वंश में मैं जिंदा रहने एक भी वंश नहीं, पूरा वंश समाप्त कर दूंगा। माओ का पा करके उत्तरा के गर्भ में दोबारा ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा तड़प रही थी, भगवान के पास आई, गोविंद रक्षा करो। भगवान अंतर्यामी समझ गए, क्षण भर देरी किए, भगवान तत्काल अंगुष्ठ मात्र रूप लेकर के उत्तरा के मुख के द्वारा सीधे भगवान गर्भ में चले। और भगवान ने गर्भ में जाकर के चतुर्भुजी नारायण का स्वरूप धारण किया, सुदर्शन चक्र चलाए और सुदर्शन घूम घूम करके उस बच्चे की रक्षा करता था। भगवान के सुदर्शन के आगे अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र फीका पड़ गया। जलते हुए उस बच्चे को भगवान ने बचा लिया, तो बच्चा तो मर ही गया था। लोगों ने भगवान से पूछा, द्वारका नाथ, मां के गर्भ को तो आपने अपने वेदों में नरक का वास बताया है ना, मां का गर्भ नरक का वास है, बिल्कुल सही है। तो फिर मां का गर्भ जब नरक का वास है, तो उस नरक में आप क्यों गए? आप तो भगवान हो, आपको तो नरक में नहीं जाना चाहिए। कृष्ण रोके बोले, मुझे मालूम है कि मां का गर्भ नरक है, लेकिन मैं अपने लिए उस नरक में नहीं गया, उस नरक में मैं अपने भक्त को बचाने के लिए गया था। मेरा भक्त अगर मुझे नरक से पुकारता है, तो अपने भक्त की रक्षा करने वाले मैं नरक में जाने तक को तैयार हो जाता हूं। ये मेरे कृष्ण का आश्वासन है कि वो तुम पुकार के तो देखो मुझे, सच्चे दिल से मुझे पुकार करके देखो। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए मैं नरक में गया था, वहां तक जाने को तैयार। वाह रे प्रभु। इधर भगवान निकल गए थे 3 किलोमीटर, फिर वापिस आए। रात भर रुके, क्यों आए? तो द्रौपदी बोली मेरे भाई है ना, मेरे प्रेम में वापिस आ गए। अर्जुन बोला मेरा मित्र है, कुंती बोली मेरा भतीजा है, सुभद्रा बोली मेरा भाई है। सज्जनों मेरी माताओं, भगवान से पूछा किसके प्रेम में आए? भगवान बोले किसी के प्रेम में नहीं आए, हम तो अपने भक्त के प्रेम में आए हैं। कौन? बोले पिता का भक्त सबसे बड़ा गंगा पुत्र भीष्म पितामह के याद में हुआ पीछा। भक्त ने वचन लिया था, मैंने वचन दिया था, भीष्म ने कहा था मेरे अंतिम समय में तुम आओगे। आज भगवान अपनी वाणी को सत्य करने के लिए 3 किलोमीटर से वापिस आए। रात भर रुके, 12 बजे रात को देखा भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर कमरे में बैठ करके चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, छाती पीट पीट कर। करोड़ों लोग मरे और सबकी मौत के हत्या का पाप मुझे लगेगा। रो रहे थे धर्मराज। भगवान बोले अब क्या क्या, इनको समझाऊंगा तो मानेंगे नहीं, इनको इनके पुरखों से ही समझवाना है। इनके दादा समझाएंगे। 5 पांडव द्रौपदी को लेकर के वहां पर गए, जहां भीष्म पितामह बानों की सीट में पड़े थे। जाकर के पांडवों ने प्रणाम किया, भगवान कृष्ण ने भी प्रणाम किया और भीष्म पितामह ने बानों की सीट में पड़े पड़े कृष्ण को
प्रणाम किया, स्तुति किया है। सज्जनों, अद्भुत स्तुति है भीष्म पितामह की। इति मति रूप कल्पिता तृष्णा सात्वता पुंगवे। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण की स्तुति की एकादशी का दिन। सज्जनों, भीष्म पितामह ने अद्भुत स्तुति किया है, भगवान प्रसन्न हुए और पांचों पांडवों को इतना आशीर्वाद दिया। भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी धन्य बेटी, सदा सुहागन रहते। पांडव जीवन में कितना भी तकलीफ आए, कितना भी दुख आए, लेकिन कृष्ण को कभी मत छोड़ना। द्रौपदी बोली, बाबा आप तो बढ़िया बढ़िया उपदेश कर रहे हो, आप तो ज्ञान की बातें कर रहे हो, अबे आपका सारा ज्ञान उस दिन कहाँ गया था जिस दिन भरी सभा में मेरी लाज लूटी जा रही थी, वहां मौनी बाबा बन के बैठे थे। तब उस भीष्म पितामह ने कहा, बेटी क्षमा करना, जानता हूं उस दिन तेरे साथ गलत हुआ, फिर आप क्यों नहीं बोले? आप तो घर के पुरखे थे ना। क्या करूं, मैं जानता था पर बोल नहीं पाया। क्यों? उस समय उस पापी दुर्योधन का अन्न खाया था और उसके गंदे अन्नों से मेरा रक्त भी गंदा हो गया था। जैसा खाए अन्न वैसा बने, तो पापी का अन्न खा के मन भी पाप में हो गया था, और उस पापी के अन्न से जो रक्त बना था, इसलिए सब वहां मैं विरोध नहीं कर पाया। और आज अर्जुन के बाणों से सारा रक्त निकल चुका है, मेरे गंदे रक्त निकल गए हैं। अब रक्त निकल गया तो मैं विरक्त हो गया हूं, इसलिए तुम्हें इतना सुंदर सुंदर उपदेश कर रहा हूं। और भगवान की स्तुति करते करते भीष्म पितामह ने महाप्रयाण किया। भीष्म पितामह की सदगति होगी, देवता पुष्पों की वर्षा किए, भगवान द्वारका गए। द्वारका में जाके एक बात बताएं, 36 साल तक भगवान ने राजपाट किया। 36 साल तक पांडवों को महाभारत के बाद 36 साल तक दिल्ली की गादी में भगवान ने बिठाया, नाना प्रकार की लीला की है। 36 साल के बाद द्वापर युग का अंत हुआ है। ब्राह्मणों के श्राप का माध्यम बनाया, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, भगवान के बच्चों की मति बिगड़ गई, ब्राह्मणों से मजाक किया है। दुर्वासा ने कुल के संहार का श्राप दिया। 56 करोड़ यदुवंशी आपस में कट करके मर गए। सोने की द्वारिका समुद्र में डूब गई। बलिया ने कृष्ण के चरणों में बाण मारा। उद्धव को पता चला, रोते रोते आया। उद्धव ने कहा, कृष्ण एक बात बताते जाओ, इस कृष्ण शरीर को त्यागने के बाद आप कौन से धाम में जाकर निवास करेंगे? प्रभु वैकुंठ आएंगे, वो लोग बताएंगे कि स्वर्ग जाएंगे, साकेत जाएंगे। भगवान ने कहा, प्यारे उद्धव, ये धाम तो सब पुराने हो गए, अब तो यहाँ असकत लगता है मुझे रहते रहते, इसलिए मैंने अपने निवास के लिए एक नया धाम बनाया है। अब तो वहीं जाकर के, वो सागर है, सागर क्षीर सागर नहीं, नया सागर। तो उद्धव ने पूछा, उस सागर का नाम क्या है? भगवान कहते हैं, मैंने अपने निवास के लिए एक नया सागर बनाया, उसका नाम है श्रीमद्भागवत महापुराण रूपी सागर। इसी सागर में जाकर के मैं सदा के लिए समाहित हो जाऊंगा। तिरोधाय प्रविष्टो यज्ञम श्रीमद्भागवत आर्णवम, भगवान का शब्द है। त्रिवोधाय वैष्टव्यम श्रीमद्भागवत आर्णवम, भागवत रूपी आर्णव सागर में जाकर के मैं समा जाऊंगा। इस कलिकाल में भागवत मेरा ही रूप होगा। तो धर्मपुरा वालों, आप भगवान के पास बैठे हैं, भगवान के पास आपको असकत नहीं लगना चाहिए, भगवान का दर्शन कर रहे हो। तो इस तरह से भगवान ने कहा, उद्धव को ज्ञान दिया भगवान ने। द्वापर युग समाप्त हुआ, कलयुग का आगमन हुआ, और उस पापी कलयुग ने बैल के रूप में धर्म भगवान के 4 पांव में 3 पांव को तोड़ डाला है। इधर गाय रूप धारण पृथ्वी को सताया। पांडवों को पता चला, भगवान हमें छोड़ के चले गए। इसी कालखंड में उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। जोग थी सकल भय अनुकूल, चर अर अचर हर्ष राम जन्म सुख मूल। सुंदर बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मण आए, स्वस्ति वाचन की भविष्यवाणी करी। ब्राह्मणों ने कहा, बच्चा का पहला नाम है विष्णु राम।
विष्णु के द्वारा रक्षित होने के कारण इसका पहला नाम है विष्णुराज। जन्म लेते बालक ने घुमा घुमा के सिर परीक्षा किया, दूसरा नाम इसका परीक्षित है। बोलो परीक्षित जी महाराज की। संसार के बच्चे तो रोते हैं जन्म लेके, परीक्षित रोया नहीं, ऐसे घुमा घुमा के परीक्षा करता है। बोले हाँ जितने दिखते हैं सब दो दो हाथ वाले हैं। अरे वो 4 हाथ वाला कहाँ है जो 6 महीने तक मेरे साथ में माँ के पेट में था, इसलिए उसका नाम परीक्षित है। सज्जनों, परीक्षित को राजगद्दी देकर के नन्हे से बालक को राजगद्दी पर बिठाया। बालक रोते रोते पूछे, बाबा आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं तो मेरी रक्षा कौन करेगा? पांडवों ने रोके कहा, बेटे जो भगवान मां के गर्भ में तुम्हारी रक्षा किए 9 महीने तक, वो द्वारका नाथ तेरी रक्षा करेंगे। 5 पांडव तत्काल स्वर्ग आरोहण की यात्रा करते हैं। कुंती माता तो तत्काल प्राण छोड़ दी, जैसे कृष्ण के परम धाम की बात सुनी तत्काल कुंती ने प्राण त्याग दिया। 5 पांडव द्रौपदी को लेकर के स्वर्ग आरोहणी गए। बद्रीनाथ जाओगे तो आगे रास्ता है सतो पंथ का, 25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। स्वर्ग की श्री आज भी बनी, 4 भाई गल करके समाप्त हो गए। द्रौपदी गिरी। धर्म कभी मरता नहीं है, धर्म गलता नहीं है, धर्म कभी नाश नहीं होता, धर्म का सदैव स्वर्ग है। परीक्षित ने कलयुग को दंडित करना चाहा, लेकिन कलयुग चरणों में गिर करके बोले, महाराज आपको मेरी बुराई मेरे में अच्छाई भी है ना, आपकी अच्छाई क्या है? बोले महाराज कलयुग केवल नाम आधार, कली करे एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। ये मेरा दूसरा गुण है। राजा परीक्षित ने कलयुग को जगा दिया शराब में, मांस में, जुआ में, व्यभिचार में, 4 जगह कलयुग को स्थान दिया। दुत्तम पानम स्त्रिय सूना। सज्जनों, दुत्त कहते हैं जुआ को, जुआ में कलयुग का निवास है। इसलिए आप सबसे हमारी अरदास है, हरिदास की अरदास है कि जुआ से बच के रहो प्यारे। जुआ को कभी हाथ मत लगाओ, क्योंकि जुआ खेल करके आज तक दुनिया में कोई करोड़पति नहीं बना है। हाँ, जुआ से बड़े बड़े करोड़पति लोग रोडपति हो गए, पांडव बिक गए हैं। जुआ खेलने से होता है घर का सत्या नाश। राजा नल जंगल गए, पांडव गए बनवास। जुआ छोड़ो, हिंसा मत करो, किसी जीव को सताओ मत, वो धर्म नहीं है, वो केवल अंधविश्वास है। समाज में इतना गहरा जड़ गया है, इसका जड़ इतना गहराई में, इस अंधविश्वास को मिटाना भयंकर मुश्किल सा दिखता है। तुम देवी देवताओं के नाम पर किसी जीव को पकड़ के काट देते हो। कभी एक आध बार अपनी थोड़ा सा छीनी उंगली काट के देवी को खून चढ़ाया हो गया? काट के देखना। और कहीं एक आध दिन तुम्हारी कुल देवी साक्षात प्रकट होकर बैठे, बोले बेटा मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इस साल के त्योहार में तो मैं तुम्हारी बलि लेने वाली हूँ, तो खुशी खुशी अपना गर्दन दे दोगे क्या? ये समाज में, हिंदू समाज का सबसे बड़ा पतन का एक कारण है। हिंसा में निर्दयता है, जुआ में अहंकार है, सज्जनों व्यभिचार में पाप है, और मद्यपान में देखो शराब, जुआ, व्यभिचार, हिंसा सब छोड़ो, थोड़ा सीखो, कोशिश करो। पढ़ लिख करके सब बदल गए प्यारे। अब आखिरी में यही कहते पूर्वजों ने चलाया है, तो पूर्वजों ने तो चोटी भी चलाया था। आप पूर्वजों की बात रखते हो? पूर्वजों ने धोती चलाया था, धोती पहनते हो? पूर्वजों ने बैठ करके सुंदर पीढ़ा के ऊपर भोजन करने का परंपरा बनाया था, परंपरा का पालन करते हो? पूर्वजों की सारी बात तुम भूल गए। अच्छा, बलि देने की बात है तो पूर्वजों को सामने लाके खड़ा कर देते हो। तुम पढ़ लिख करके शिक्षित साक्षात हो गए हो, उस समय शिक्षा नहीं थी, अज्ञान वश ये परंपरा हमारे समाज में पहुंच गया। सज्जनों,
हम भागवत की कथा सुनते हैं युगों युगों से, भागवत तो हमारा है, जिंदगी भर जन्म जन्म से सुन रहे हैं। उसी भागवत में भरत जी महाराज की कथा है, और कोल भीलों ने भरत जी महाराज को बलि चढ़ाने ले गए थे, और वहां भद्रकाली प्रकट हुई कि नहीं? तो अगर हिंसा से बलि सी देवी प्रसन्न होती तो फिर बलि चढ़ाने वालों को क्यों खत्म कर देती, क्यों मार डालती? ऐसा मत हो कि कभी वहां जैसे भद्रकाली प्रकट होगी यहां प्रकट हो जाए अचानक कभी तुम्हारे बलि चढ़ाने के समय, तो लेने के देने पड़ जाएंगे प्यारे। तुम किसी के गर्दन को काट डालते हो देवी देवताओं के नाम पर, कोई तुम्हारे को सुई चुभो देना तो किसी के प्राण लेने पर उतारू हो जाओ। कोई तुमको सुई थोड़ा सा टच कर दे तो ये धर्म नहीं, अंधविश्वास है। देवी माँ को फल फूल से मनाओ, नारियल से मनाओ, पत्रम पुष्पम फलम तो यम योनि भक्ता प्रचति। देवी कहती है भाव का भूखा हूं मैं, भाव की भूखी हूं, और भाव ये विसार है, भाव से मुझको भजो तो पल में बेड़ा पार है, पल में बेड़ा पार। तो हिंसा नहीं करना, जिंदगी भर पढ़ रहे हो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब। इधर रामायण भी पढ़ते हो, इधर चौपाई भी गाते हो, इधर बलि भी चढ़ाते हो, तो तुम क्या मानते हो, किसको सही माना जाए? इसलिए प्यारे निवेदन है मेरा, आप पढ़ लिख करके हम शिक्षित हो गए ना। मांशा, मांस काय करता है संस्कृत में, मांशा, मांस, मांसा, माम मने बुझे सा मने वो, उसका अर्थ है आज वो, आज मेरा नंबर है, कल वो। जैसा ये मेरे साथ कर रहा है वैसा इसके साथ भी होने वाला कर्म का फल आज नहीं तो। इसलिए सज्जनों, कभी किसी को नहीं सुनाना। चलो ये सब हो गया, कलयुग बोला मारा सब गंदा गंदा जगह, बढ़िया जगह थोड़ा। बार बार याचना किया तो राजा परीक्षित ने दया से कहा जाओ, जात रूपम मधार प्रभु, जात रूप सोना में तुम्हारा निवास होना चाहिए। सोना में कलयुग का वास है। कौन से सोना में? जो बेईमानी का सोना है, जो नंबर 2 का सोना है, उसमें कलयुग है। और पवित्र सोने में, ईमानदारी के सोने में कृष्ण भगवान है। छत्तीसगढ़ वालों के पास, किसानों के पास जो सोना है वो सब पवित्र है, परिश्रम का, मेहनत का सोना है। हम मेहनत करते हैं इसलिए उसमें कृष्ण है, बेईमानी का नहीं ना। तो एक सोने में कलयुग है, एक सोना में कृष्ण है। समझ गए? द्वारका की सोना में कृष्ण है, लंका की सोना में कलयुग है। इसलिए तो वो सोना द्वारका के, जो लंका की सोना है ना, या सोने की लंका, रावण ने थोड़ी बनवाया था। किसी की हाय लगी थी, माता पार्वती की हाय लगी थी। बता कैसा ज्ञानी, कैसा पंडित है, जिस मकान का उद्घाटन कराने आया उसी को दक्षिणा में मांग के ले गया। तो पार्वती की हाय लगी थी, इसलिए रावण का क्या हुआ? बोले, एक कबीर बाबा का शब्द है, एक लख पूत सवा लख नाती, ओ रावण घर दिया ना, कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा। इसलिए उल्टा सीधा नहीं करना। तो बार बार सोना में कलयुग है, पर पवित्र सोने में कृष्ण है। आपके सोने में आप जो पहनी हो उसमें कृष्ण है। सोना सबको थोड़ा थोड़ा पहनना चाहिए, जैसे भी रूप में हो। तो सज्जनों, एक दिन राजा परीक्षित मुकुट पहने, मुकुट पहन करके शिकार खेलने गए। शिकार खेलने गए, उसी सोना में कलयुग बैठ गया। तो उसके सोने के मुकुट में कलयुग बैठा। सिद्ध हुआ कि परीक्षित का मुकुट भी नंबर 2 का है कि नहीं? जब ये हम कह रहे हैं, ये सिद्ध हो रहा है, ये बेईमानी के सोने में कलयुग है, ईमानदारी के सोने में कलयुग नहीं घुस सकता। तो परीक्षित के सोने के मुकुट में कलयुग घुसा। सिद्ध हुआ कि परीक्षित का मुकुट भी बेईमानी का। तो क्या परीक्षित ने बेईमानी किया था? धर्मात्मा राजा थे, तो परीक्षित ने बेईमानी नहीं किया था। सुनो, वो गलती किया था परीक्षित के दादा ने। कौन? भीम ने गलती किया था। वो जो मुकुट है पापी कंस के ससुर जरासंध का मुकुट है, जिसको चीर करके फेंका था भीम ने, और उसी जरासंध के मुकुट को ले आया था अपने दिल्ली में।
घर में भगवान ने बहुत मना किया था, मत ले जाना, नुकसान करेगा, रिएक्शन करेगा। भीम कहा माने महाराज पहनने के लिए नहीं, वो 100 केस में थोड़ा रखने के लिए ले जाता, 100 अलमारी में रख देंगे इसको दिखाने के लिए, और ला के 100 केस में रख दिया। बिना बताए पांडव चले गए। चमकते मुकुट को देख करके परीक्षित ललचा गया, पहन दिया उस मुकुट को। इतना बढ़िया मुकुट है, उसमें हाय लगी थी जरासंध की, मार के लाया गया था। किसने लाया था? भीम ने। भीम कौन है? परीक्षित के बाबा। परीक्षित कौन है? भीम के नाती। तो गलती किया बाबा ने और रिएक्शन कर दिया नाती को, रिएक्शन हो गया नाती को। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे यही सिद्ध होता है ये धर्मपुरा के बाबाओं, जितने बाबा सब सुनो, उल्टा सीधा कमा करके तुम पैसा जमा मत करो, मेहनत करो, मेहनत से द्वारका बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर लूट करके तुम सोने की लंका मत बनाओ। मेहनत करो ईमानदारी से और अपने आने वाले 7 पीढ़ी के लिए जमा करो, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम उल्टा सीधा करके किसी के हाय लेकर के किसी को ठग जग करके लाओगे तो उस धन से न तो तुम सुख रह पाओगे, न तुम्हारे आने वाली पीढ़ी भी सुखी रह पाएगी। परीक्षित को श्राप मिला सज्जनों, भूख प्यास लगी, समीक ऋषि के महल में उसमें कुटिया में आया, पानी मांगा तो समाधि में बैठा महात्मा कलयुग बैठा था। कलयुग बुद्धि के कारण मरे हुए सांप को लाके गले में पहना दिया। समीक ने श्राप ने दिया, समीक पुत्र सिंह ऋषि ने श्राप दिया। इति लंघितम मर्यादा दक्षका सत्यमेहनि दक्षते स्वकलंगार चेत तद्रुहम। अरे उपलंगार राजा, तूने सत्ता के चक्कर में आकर के, पद के अभिमान में आकर के ऋषि सत्ता को चुनौती दिया। जहां मैं श्राप देता हूं, तूने मेरे पिता के गले में मरे हुए सर्प को डाला, इसलिए इसी प्रजाति का जितना तक्षकनाथ आज के 7वें दिन तुझे डस लेगा। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगी। परीक्षित को श्राप दे दिया है। राजा का कर्तव्य है साधु संतों की सुरक्षा प्रदान करे। यहां तो सुरक्षा देने वाला ही खुद भक्षक बन रहा है। और जब राजा इस तरह न्याय करेगा तो बाकी लोग तो साधु संतों को मारी डालेंगे सब, हैं? साधु संतों को छोड़ेंगे लोग। महाराष्ट्र में क्या हुआ संतों के साथ आप देख रहे हैं, बेकसूर संतों की हत्या हो गई। संत सजाए 3 जो रहन ताकर वंश, संत सताए 3 जो रहन ताकर वंश, तीनों ताला दे गए हैं कौरव वंश, रावण कौरव वंश, तीनों ताला दे गए। सज्जनों, तो इस तरह से परीक्षित को श्राप लगा। परीक्षित ने उस श्राप को भगवान के आशीर्वाद के रूप में लिया। अपने बेटा जन्मेजय को राजगद्दी देकर के परीक्षित गंगा तट की ओर चले गए। सज्जनों, राजा से ऋषि बन गए। राजसी पोशाक उतार करके एक कौपीन धारण कर लिया। नंगे पांव परीक्षित गंगा के किनारे आए और आया करके उस लहराती गंगा मैया को, पतित पावनी गंगा मैया को रो रो करके परीक्षित ने कहा। क्या कहा? बस 2 मिनट की बात है, इसको पूरा करके हम विराम देंगे। परीक्षित ने रो रो के कहा, विष्णुपादा शंभुते गंगे त्रिपथगामिनी धर्म त्रैवेति विख्याते पापम में हर जानवी। हाँ, रक्षा करो पतित पावनी गंगा। भयंकर पापी से पापी क्यों ना हो, मरते समय उसके मुख में एक दिन तुम्हारा जल पड़ जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। परीक्षित तो तुम्हारे तट पर खड़ा है माँ, क्या मेरा उद्धार नहीं होगा? रो रो के परीक्षित ने कहा, बिन तेरे माँ जग में मेरा कोई नहीं, मेरा कोई बिन तेरे माँ जग में मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं। हर हर गंगे माँ गंगे मेरा कोई
मेरा कोई जब से अंधेरों में मेरी डूबी है जिंदगी, 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 मुझको भी अपनी ज्योत की तू दे दे रोशनी, मुझको भी अपनी ज्योत की तू दे दे रोशनी, रहमत की देवी तुम हो मुझसे न रूठना, बेदर्द लोग जग के रूठे चाहे सभी, माँ जग में मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, हर हर गंगे माँ गंगे मेरा कोई, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई, मेरा कोई नहीं। बोला फतेह पावनी गंगा मैया की जय। परीक्षित की पुकार पर गंगा मैया साक्षात प्रकट हो गई। सज्जनों, गंगा मैया प्रकट हुई और गंगा जी ने आश्वासन दिया परीक्षित को, बेटा तो चिंता मत कर, तो मेरे तट पर आया है, मेरे तट पर आने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती, मैं तेरी मुक्ति का रास्ता सोचती हूँ। गंगा मैया प्रकट होकर आशीर्वाद आश्वासन लेके पहुंच गई सीधे यमुना जी के पास, और यमुना से बोली, बहना एक छोटे से काम लेकर के आई। गंगा को देख करके यमुना लिपट पड़ी, आओ दीदी कैसे आना, क्या काम है? गंगा जी ने कहा, अपने काम के लिए नहीं आई, मैं किसी की आंसू देख करके तेरे पास आई हूं। परीक्षित को श्राप लगा है, मेरे तट पर आया करके रो रहा है, अरे जमुना तू अपने द्वारकाधीश को जाकर समझा, तू कृष्ण की पटरानी है, अपने कृष्ण से बोल। वो परीक्षित जब मां के पेट में था तो कृष्ण ने जाकर के उसकी रक्षा मां के पेट में किया ना, 9 महीने तक उसका साथ दिया। आज वही परीक्षित के जीवन में संकट आया है, तो क्या तेरा कृष्ण उसे नहीं बचाएगा? अपने कृष्ण को तू प्रेरित कर दे। गंगा ने जमुना से कहा, जमुना कृष्ण के चरणों में जाके विनती करी, द्वारका नाथ दया कर दो, उस मरते हुए परीक्षित को बचा लो प्रभु। भगवान अंतर्यामी जाते, और परीक्षित ने निर्द्वंद जंगल में पड़े हुए बैरागी, परम त्यागी, निर्गुण निराकार के चिंतन में डूबे सुखदेव जी के सामने भगवान कृष्ण प्रकट होकर के बोले, सुखदेव आज तुम्हारा रोल हो पड़ा है, अब तुम्हारा रोल यहां से शुरू होता है, जाओ गंगा के तट पर परीक्षित को तुम भागवत की कथा सुनो। भगवान ने सुखदेव को आश्वासन दिया और हजारों साधु संतों गिरे परीक्षित के सामने। अचानक श्री सुखदेव भगवान प्रकट हो गए। सज्जनों, बोलो श्री सुखदेव महाराज की जय। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, भगवान वेद व्यास के पुत्र सुखदेव बनकर के प्रकट हो गए। सुखदेव जी को देखते परीक्षित चरणों में दौड़ कर गिर पड़ा, पांव पकड़ के एक ही शब्द मुंह से निकला, गुरु मिला तो गोविंद मिला, अब बाकी रहा न कोई, काल कर्म की कौन कहे जो होनी हो सो। सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया है,
अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगी नाम परमं गुरुं प्रसस्य हेतकार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, हे जीवन दाता, मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछ रहा हूं, एक ही जानना चाहता हूं। जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरने का श्राप मिल चुका हो, उसको किसका भजन, किसका पूजन, किसका नाम और किसका ध्यान करना चाहिए, ताकि उनका बेड़ा पार हो जाए, उद्धार हो जाए, उनकी गति बन जाए। गुरुदेव परीक्षित जी इन्हीं प्रश्नों के साथ भागवत का पहला स्कंद, जिसमें 19 अध्याय हैं, 19 अध्यायों से युक्त ये प्रथम स्कंद यहाँ पर विराम लेती है। भक्तजनों, आज की कथा का विराम स्थल यही है। यहाँ तक मुझे भागते दौड़ते आना पड़ा, देरी के लिए क्षमा चाहेंगे। हरि की इच्छा यही तक थी, ठीक है, भगवान की इच्छा। अब उसकी इच्छा कल क्या होगी वो भगवान ही जाने। आज की कथा का विराम यही है। आइए सुंदर संकीर्तन करते हैं और भगवान नाम लेकर के प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे भोला पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर महादेव हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। गंगे 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 ओ गंगा मैया में जब तक पानी रहे, मेरे सजना तेरी गानी रहे। जिंदगानी मैया ओ गंगा मैया, गंगा मैया, ओ गंगा मैया। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बेल पत्र गंगा जल चढ़ाते रहो। 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 भोले को दिल से मनाते, भोले को दिल से मनाते रहो। भोले को दिल से मनाते, भोले को दिल से मनाते रहो। रोज दिवाली मनाते रहो। रोज दिवाली मनाते रहो। भोले को दिल से मना, भोले को दिल से रिझाते रहो। हरि से लगन लगाते चलो। हरि से लगन लगाते चलो। मन भक्ति में रमाते, मन
भक्ति में रमाते चलो, मन भक्ति में रमाते चलो, मन भक्ति में रमाते चलो। बोलो भगवत भगवान जय। नजदीक आओ, आरती के समय सामने आएगा भगवान के पास। वहीं हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों से शीश झुकाऊं, मैं उन्हें चरणों में शीश झुकाऊं। हे गिरधर आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बनती मेरो मन मोहे, मैं देख छवि बलिहारी जाऊं, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हम भक्तों के स्वामी तुम हो, हम बच्चों के स्वामी तुम ही हो, मेरे प्यारे जीवन धन हो, मेरे प्यारे जीवन धने हो, मैं युगल छवि पे बलि बलिया, मैं युगल छवि पे बलि बलि जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हीं को मनाऊं, तुमको मनाऊं कान्हा तुमको रिझाऊं, तुम्हीं को मनाऊं लाला तुम्हीं को जाऊं। श्री श्याम सुंदर श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर आरती श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ श्याम सुंदर बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार
कल्पहरं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सरितं नमामि भवं भवामि सरितं नमामि पदे पदे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव श्री कृष्ण गोपी हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। जल से आचमन करें। जलेन शीतलीकरणम पुष्पै देवादिवंदनम आरोग्यार्थ